मैं मिरर के सामने अकेला खड़ा हूँ, अपने ही रिफ्लेक्शन को घूर रहा हूँ। तुम कौन हो? अगले ही सेकंड सीन बदल जाता है। एक और मैं थ्रोन पर पीछे झुककर बैठा है। वो मुझे देखकर मुस्कुराता है। तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक झलकती है। मैं आर्बिटर 0 हूँ। मैं स्लॉटर किंग हूँ। 7 किंग्स में सबसे पहला। मुझे स्लॉटर किंग होना चाहिए। 7 किंग्स में सबसे पहला। फिर भी मुझसे एक चींटी तक नहीं मारी जाती। ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने स्लॉटर टैलेंट अवेकन किया। एक ऐसी पावर जो हर किल के साथ और स्ट्रांग होती जाती है। लेकिन जब मैंने अपने ग्रैंडपा को इसके बारे में बताया तो वो इतना डर गए कि आधी रात को ही भाग गए। जाने से पहले उन्होंने मुझे बार बार वार्निंग दी, कभी किसी को अपने टैलेंट के बारे में पता मत चलने देना। सालों बाद एक बारिश भरी रात में रेडियो पर फ्रंटिक कॉल्स क्रैकल करती हैं। कॉलिंग एली, क्या तुम सुन सकती हो? बस 5 मिनट और रुक जाओ, हम लगभग पहुंच गए हैं। एक नैरो एली एक ब्रूटल फाइट के निशान लिए हुए हैं। दर्द को इग्नोर करते हुए एजिस ब्यूरो 7th डिवीजन की एजेंट एली धीरे धीरे रबल से उठती है। उसके हाथ में ब्लेड ठंडी चमक दे रही है। एक टीममेट डर के मारे चीखता है, कैप्टन एली मुझे बचाओ। वो इंजरीज के बावजूद मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करती है। अगले ही सेकंड क्रीचर उसे जमीन पर पटक देता है। उसका स्कैनर लाइट अप होता है और क्रीचर का थ्रेट लेवल फ्लैश करता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। लेवल 4, ये लेवल 4 एबरेंट है। दूसरी तरफ उसकी टीममेट की आवाज डिसबिलीफ से कांप उठती है, क्या लेवल 4? एली, हम ऑलरेडी रास्ते में हैं, बस थोड़ी देर और हिम्मत रखो, हम किसी भी सेकंड पहुंचने वाले हैं। लेकिन एली जानती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मैं बारिश में कदम रखता हूँ। वो झटके से पलटकर अपना वेपन और टाइट पकड़ लेती है। मैं हाथ में अम्ब्रेला लिए बारिश की दीवार के बीच खड़ा हूँ। एली मुझ पर चिल्लाती है, घूरना बंद करो और भागो। मॉन्स्टर मुझे सेंस करता है और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ता है। वो अपनी क्रिम्सन टंग बाहर निकालता है और सीधा मेरी तरफ झपटता है। मैं 1 इंच भी नहीं हिलता। एली की आईज वाइड हो जाती हैं। भागो। जैसे ही मॉन्स्टर पास आता है मेरी आंखें क्रिम्सन चमक उठती हैं और अंदर से रॉ पावर का एक सर्ज फूट पड़ता है। मैं कैजुअली स्ट्राइक करता हूँ और मॉन्स्टर के अटैक को एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता हूँ। मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट फूट पड़ता है जो एक टेरिफाइंग ऑरा रिलीज करता है। एक डेफनिंग क्रैश के साथ मैं अपना अटैक नीचे स्लैम करता हूँ। मॉन्स्टर पीछे जाकर गिरता है और फिर कभी नहीं उठता। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और उसे हवा में स्वीप करता हूँ। मरे हुए मॉन्स्टर की ब्लड एनर्जी रेड लाइट में बदलने लगती है और सीधा मेरे अंदर फ्लो करने लगती है। मेरी आंखों की रेड ग्लो धीरे धीरे फेड होकर काम हो जाती है। मैं अपना मास्क ऊपर उठाता हूँ और जमीन पर गिरी हुई वुमन को देखता हूँ। वो मुझे देखने के लिए अपना सर उठाती है। उसकी आवाज बेयरली एक विस्पर होती है, मुझे बहुत चोट लगी है, क्या तुम मुझे बारिश से कहीं बाहर ड्रैग कर सकते हो? तुम मुझसे फेवर मांग रही हो और अपना नाम तक नहीं बताओगी? वो ब्लिंक करती है, फिर खुद को करेक्ट करती है, क्या तुम प्लीज मुझे वहां तक ड्रैग कर दोगे? एली अपनी बाहें पूरी तरह खोल देती है, क्लियरली एक हीरोइक प्रिंसेस कैरी की एक्सपेक्टेशन में। मैं उसका कॉलर पकड़ता हूँ और उसे ड्रैग करके ईव्स के नीचे ले जाता हूँ। वो क्लेंच टीथ के बीच से हिस करती है, थैंक यू सो मच। मैं मुड़कर जाने लगता हूँ। वो मेरे पीछे से आवाज लगाती है, रुको, मेरा नाम एली है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? पीछे देखे बिना मैं उसे एक फेक नाम बताता हूँ, ड्रेक। मैं इसी नाम से जाता हूँ। ज्यादा देर नहीं होती कि उसके टीममेट्स आ जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। मैं घर वापस चला जाता हूँ। मैं मुश्किल से फ्रंट डोर तक पहुंचता हूँ जब मुझे अंदर से शाउटिंग सुनाई देती है। लिविंग रूम में आयरिस मेरी कजिन मिस्टी को समझाने की कोशिश कर रही है, स्वीटी मेरी बात सुनो, अवेकनिंग सिरम्स अभी बहुत रेयर हैं, हमें सिर्फ 2 मिले हैं और तुम्हारे डैड और मुझे अपनी प्राइड निगलनी पड़ी और ब्लैक मार्केट से उन्हें लेने के लिए हर कनेक्शन यूज करना पड़ा। इस बार पहले तुम्हारी सिस्टर और फेन को उन्हें यूज करने दो। तुम अभी यंग हो, नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारी अवेकनिंग की बारी आएगी मॉम तुम्हारे लिए 2 खरीदने के लिए अपनी आखिरी पेनी तक जोड़ लेगी। डील? मिस्टी फट पड़ती है, नो डील। तुम हमेशा उस ऑर्फन नेफ्यू का साइड लेते हो। फेन हमारा खाना खाता है, हमारी चीजें यूज करता है, अब उसे कुछ भी क्यों मिलना चाहिए? यहाँ तक कि वो अवेकनिंग सिरम भी जो मेरा पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, वो भी उसे हड़पना चाहता है। बिल्कुल नहीं। मेरा हाथ डोर नॉब पर जम जाता है। मिस्टी तुरंत घूमती है और अंकल वेड पर चिल्लाती है, डैड एक बार तो फेयर बात करो। अंकल वेड ऑकवर्डली खांसता है, आयरिस क्यों ना हम फेन का सिरम मिस्टी को ही दे दें, आखिर मिस्टी हमारी अपनी फ्लैश एंड ब्लड है। आंट आयरिस तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पता भी है कि कल का टैलेंट असेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? क्या तुम समझते नहीं हो? ये फेन के पूरे फ्यूचर की बात है। अंकल वेड तुरंत पलट कर बोलता है, क्यों नहीं? तुम्हारा नेफ्यू बहुत प्रेशियस है लेकिन मेरी बेटी नहीं। अगर हम इतने काइंड ना होते और उसे अपने घर में ना रखते तो तुम्हारा प्रेशियस नेफ्यू किसी स्ट्रे डॉग की तरह सड़कों पर होता जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी मेरी दूसरी कजिन सेज अपने होठों पर एक स्माइल लाती है, डैड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी यूज करते हैं, हत्ता कि जिस घर में हम अभी खड़े हैं, ये सब फेन के पेरेंट्स की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस से आया है। अगर हम ना होते तो फेन वो पैसा लेकर हमसे 10,000 टाइम्स बेटर लाइफ जी सकता था। अगर हम सच में हिसाब कर रहे हैं तो उस वक्त डेट कलेक्टर्स ने हमें लगभग मार ही डाला था। और अगर मुझे गलत याद नहीं है तो इन दोनों सिरम्स पर खर्च हुआ फॉर्चून भी फेन के पेरेंट्स की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी से ही आया था। मिस्टी तुरंत जवाब देती है, उसके पेरेंट्स ने जो पैसा छोड़ा था वो बहुत पहले ही सब उड़ा चुका है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिरम मेरा है। मैं कल असेसमेंट में नहीं जाऊंगी और सबके सामने इसीलिए नहीं हंसवाऊंगी क्योंकि मैं एक लाउजी सिरम तक अफोर्ड करने के लिए टू ब्रोक हूँ। तभी मैं डोर खोलकर अंदर चला जाता हूँ। आंट आयरिस झटके से पलट जाती है। वो जबरदस्ती स्माइल करती है, फेन तुम वापस आ
गए, बाहर बहुत बारिश हो रही है ना, जाओ वॉशअप कर लो, डिनर रेडी है। मिस्टी धीरे से स्कॉफ करती है, शेमलेस पैरासाइट। मैं ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और चुपचाप टेबल पर अपनी सीट ले लेता हूँ। आंट आइरिस मेरी तरफ मुड़ती है। फेन, कल टैलेंट असेसमेंट है, आंटी तुम्हारे लिए भी सिरम लाई है पता है। मिस्टी, उसे सिरम दे दो। मिस्टी उसे टाइट पकड़ लेती है। क्यों दूं, मेरे हाथ में है तो मेरा है। सेज आगे बढ़ती है और अपना सिरम टेबल पर रख देती है। फेन, ये ले लो, ये तुम्हारा है। फिर वो मुड़ती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। मैं भी अपने रूम में जाता हूँ और पीछे से डोर लॉक कर देता हूँ। मैं अपना फोन निकालता हूँ और क्लास ग्रुप चैट स्क्रॉल करता हूँ। ड्रेक ब्रैग कर रहा है कि उसके पास 20 टॉप टियर अवेकनिंग सिरम्स रेडी हैं। पूरी चैट वाइल्ड हो जाती है। सब उसकी चमचागिरी कर रहे हैं और उसकी प्रोटेक्शन के लिए बैक कर रहे हैं। मैं ठंडी हंसी के साथ फोन नीचे रख देता हूँ। मैं अपने हाथ में सिरम को देखता हूँ। पूरी तरह जानता हूँ कि मुझे इसका बिल्कुल कोई यूज नहीं है। जो ब्लड एनर्जी मैंने पहले उस लेवल 4 एबरेंट से एब्जॉर्ब की थी वो मेरे बॉडी को और स्ट्रॉन्ग करती हुई लग रही है। तो पता चला स्लॉटर टैलेंट सिर्फ मेरे बेस स्टैट्स को बूस्ट नहीं करता। और भी टेरिफाइंग बात यह है कि ये दूसरे लोगों के अवेकन टैलेंट्स को फोर्सफुली प्लंडर कर सकता है। क्योंकि ग्रैंडपा ने मुझे स्लॉटर टैलेंट को हाइड करने के लिए कहा था। कल के असेसमेंट में मुझे बस कैजुअली कोई लो रैंक टैलेंट दिखाना है जो मैंने प्लंडर किया है और मेरा रियल हैंड परफेक्टली हिडन रहेगा। अगले दिन क्लासरूम में मिस चैन बोलती है, सब शांत हो जाओ, नर्वस मत हो, लाउडस्पीकर पर मेरी अनाउंसमेंट का वेट करो, फिर सब अपने सिरम्स एक साथ इंजेक्ट करना। ओ, और एक और बात, क्या यहाँ किसी के पास सिरम नहीं है? उसके वर्ड्स खत्म भी नहीं होते कि ड्रेक मेरी तरफ स्नाकी स्मग करता है। हे फेन, टीचर तुमसे बात कर रही है। मैंने सुना है तुम किसी और के घर में रह रहे हो, एक डाइम तक नहीं जोड़ सकते। ये मत कहना कि एक लाउजी सिरम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियो मेरी डेस्क पर एक सिरम रख देती है। मिस चैन, मैं फेन के लिए एक एक्स्ट्रा सिरम लाई हूँ। ड्रेक का फेस वहीं पर डार्क हो जाता है। तभी प्रिंसिपल डोरवे से आवाज लगाते हैं, मिस चैन क्या आप एक मोमेंट के लिए बाहर आ सकती हैं? उनके बिल्कुल पास एली खड़ी है। मेरा हार्ट एक बीट मिस कर देता है। ओह नो, ये वही वुमन है जिसे कल रात एक पडल में एबरेंट ने बुरी तरह गिरा दिया था। उसने मुझे स्कूल तक कैसे ट्रैक कर लिया? हॉलवे में मिस चैन प्रिंसिपल से बात करती है। मिस चैन, आपकी क्लास में कौन सा स्टूडेंट ड्रेक के नाम से जाता है? वो क्लासरूम के अंदर पॉइंट करती है। वो वाला, वही ड्रेक है। एक लंबे आदमी की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है। एली, एक बार देखो, क्या ये वही है? एली हेजिटेट करती है। कल रात स्टॉर्म बहुत हैवी था। वो लड़का मास्क पहने हुआ था और मेरा इतना ब्लड लॉस हो गया था कि मैं बेहोश होने वाली थी, इसीलिए मैं उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाई, लेकिन हाइट और बिल्ड डेफिनेटली मैच करते हैं। आदमी हंस पड़ता है। तो फिर ये वही होगा। मिस चैन कंफ्यूज होकर पूछती हैं, प्रिंसिपल ये दोनों कौन है? प्रिंसिपल खुशी से कहते हैं, मिस चैन इस बार आपने एक ट्रू प्रोडिजी को रेस किया है। ये दोनों 7 डिवीजन के स्पेशल एनवॉयज हैं। ये कैप्टन शॉज हैं और ये मिस एली हैं। मिस चैन गैस्प करती है, 7 डिवीजन खुद ड्रेक के लिए यहाँ आई है? क्या उसके टैलेंट के लिए पहले ही सिलेक्ट कर लिया गया था? शॉ अपनी उंगली होठों पर रखता है। क्लासिफाइड है, एक वर्ड भी नहीं कह सकते। 9 डिवीजन के वो ओल्ड फॉक्सेस हमारे प्रॉमिसिंग रिक्रूट को पोच करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हायर अप्स के पास रिक्वेस्ट फाइल करके असेसमेंट रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट को एक दिन डिले करवाने की कोशिश की। टू बैड, हर ट्रिक का एक काउंटर ट्रिक होता है। ये गोल्डन गूज आखिर मेरे हाथ में ही आ गया। मेरा स्टमक ड्रॉप हो जाता है। 7 डिवीजन एबरेंट से डील करने में स्पेशलाइज करती है। एक एक्सट्रीमली डेंजरस अवेकेंड, ये एक मिलिटेंट आउटफिट है। मेरा टैलेंट बियॉन्ड एबनॉर्मल है। वो दूसरे लोगों की एबिलिटीज को भी प्लंडर कर सकता है। ऑनलाइन किसी भी अवेकेंड डेटाबेस में इस जैसा कुछ नहीं है। पता नहीं ये एजेस ब्यूरो वाले सच जानने के बाद मेरे साथ क्या करेंगे? मुझे टेबल पर बांधकर रिसर्च के लिए काट देंगे? नो वे, मैं एब्सोल्युटली एक्सपोज नहीं हो सकता। मैं क्वाइटली एक क्लासमेट से ग्लासेस की पैर बोरो करता हूँ और पहन लेता हूँ, फिर अपनी बैंग्स को पीछे स्लिक कर लेता हूँ। बस डिस्गाइज इनफ अच्छा होना चाहिए। कल रात जिस लड़की ने किसी को लेवल 4 एबरेंट को 1 शॉट करते देखा था वो मुझे कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। क्लासरूम में वापस चबी किड अपनी एक्साइटमेंट बेयरली कंट्रोल कर पा रहा है। ओ माय गॉड, ये लेजेंडरी 7 डिवीजन है एजिस ब्यूरो की। मैंने सुना है 7 डिवीजन में जाने के लिए कम से कम बी रैंक टैलेंट चाहिए, सिर्फ एलीट ऑफ द एलीट। ड्रेक अपने ग्लासेस को ऊपर पुश करता है। ये तो कुछ भी नहीं है। एजिस ब्यूरो में रियल पावर हाउस 9 डिवीजन है। वहाँ हर एक मेंबर मॉन्स्टरस जीनियस है। डोर के अंदर जाने के लिए मिनिमम S रैंक चाहिए। फिर भी 7 डिवीजन अपने आप में एक ड्रीम यूनिट है। उसके पीछे लेनी की आंखें चमक उठती हैं। ड्रेक, तुम्हारी तो जैकपॉट लग गई। डिवीजन कौन सी है इससे क्या फर्क पड़ता है? टेस्ट देने से पहले ही तुम्हें एक स्पेशल एनवॉय ने पिक कर लिया। इस पूरे स्कूल में तुम सबसे बड़े डील हो। ड्रेक कंप्लीटली डम फाउंडेड है। लेनी उसकी ओर हवा बनाते रहता है। ये तुम्हारे डैड के कनेक्शंस की वजह से ही होगा ड्रेक। तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल है। तुम एजिस ब्यूरो के टॉप ब्रास को जानते होगे, राइट? ड्रेक फ्रैंटिकली नॉट करता है। हाँ, मेरे डैड अब उन्हें जानते हैं। मुझे याद है मेरे डैड एक बार उनके कुछ लोगों को डिनर पर भी लेकर गए थे। देखा, मुझे पता ही था। लेनी क्लियो की तरफ मुड़ता है। वो क्लास ब्यूटी को देखा, यही ड्रेक की रियल पावर है। इसे कनेक्शंस कहते हैं। क्लियो बिना एक सेकंड वेस्ट किए उसे शट डाउन कर देती है। प्लीज, उन्होंने बस हॉलवे से ग्लांस किया था। तुम्हें क्या पता ड्रेक के डैड ने कोई सीरियस क्राइम किया हो और 7th डिवीजन उसे अरेस्ट करने आई हो। हे फेन, तुम्हें ग्लासेस की भी जरूरत नहीं है। अचानक ये ब्लैक फ्रेम्स क्यों पहन रखे हैं? मैं उन्हें उतार देता हूँ। कोई रीजन नहीं, बस देखना था कि ग्लासेस मुझे स्मार्टर दिखाते हैं या नहीं। तभी मिस चैन वापस अंदर आती है। वो अपनी आंखों की एक्साइटमेंट छुपा नहीं पाती। क्लास तुरंत शोर से भर जाती है। मिस चैन, हॉलवे में जो लोग थे उन्होंने क्या कहा? क्या ड्रेक को सच में 7th डिवीजन ने रिक्रूट कर लिया? वो स्माइल करती है और अपनी उंगली होठों पर रखती है। क्लासरूम में हंगामा मच जाता है। ड्रेक, तुम तो एब्सोल्यूट लेजेंड हो।
हो। ड्रेक, जब तुम बड़े आदमी बन जाओ तो हम छोटे लोगों को मत भूलना। ड्रेक पूरी हाइप एंजॉय कर रहा है। टेंशन मत लो बॉयज, असेसमेंट खत्म होने के बाद अगर सच में मुझे 7th डिवीजन ने रिक्रूट कर लिया तो मैं पूरी क्लास को एज़्योर सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में ले जाऊंगा। फुल VIP ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। मैं ये सब कोल्ड स्मर्क के साथ देखता हूँ। जब टैलेंट असेसमेंट के रिजल्ट्स आएंगे और वो प्राइडफुल कैप्टन शॉ रियलाइज करेगा कि उसने गलत आदमी को पकड़ लिया है, तब ड्रेक को एक ब्रूटल रियलिटी चेक मिलेगा। टैलेंट असेसमेंट जल्द ही शुरू हो जाता है। पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। 9th डिवीजन के लोग पास से गुजरते हैं और उनसे निकल रहा प्रेशर सफोकेटिंग है। किसी की आंखें वाइड हो जाती हैं। नो वे, ये लेजेंडरी 9th डिवीजन है। क्या तुमने देखा वो लड़की जो केस कैरी कर रही है? 9 ड्रैगन क्रेस्ट, ये 9th डिवीजन का अल्टीमेट सिंबल है। मैं एक व्हाइट हेड आदमी को पास से गुजरते हुए देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, उस आदमी से निकल रहा प्रेशर टेरिफाइंग है। अगर वो मुझे मारना चाहे तो सिर्फ एक थॉट ही काफी होगा। जैसे ही सब साइड में सांस रोक कर खड़े होते हैं, शॉ सीधा ड्रेक की तरफ ब्राइट स्माइल करता है। लेनी फिर से एक्साइटेड हो जाता है। ड्रेक, तुमने देखा 7th डिवीजन के उस बिग शॉट ने तुम्हें नॉड किया। वो तुम्हें स्माइल कर रहा है। ड्रेक अपना कूल मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। धीरे बोलो, अभी कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं हुआ है। लेकिन हे फेन, मैंने सुना है कि अवेकनिंग टैलेंट्स की बात आए तो कभी कभी बुक वर्म्स को एक्चुअली सबसे खराब रिजल्ट्स मिलते हैं। एक सीनियर एकेडमिक्स में 1st रैंक पर था और उसके पास A रैंक एक्सकवेटर टैलेंट निकला। अगर मुझसे पूछो तो ये टोटल डड लाइफ स्किल है। शायद तुम्हारा भी यही फेट होने वाला है। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। एक्चुअली वो इतना बुरा भी नहीं होगा। एक्सकवेटर टैलेंट भी A रैंक बूट लेकर टैलेंट अवेकन होने से बेटर है, राइट? तुम क्या सोचते हो ड्रेक? ड्रेक का फेस इंस्टेंटली डार्क हो जाता है। क्लियो पीछे से मुझे पोक करती है। फेन, मैंने जो सिरम तुम्हें कल रात दिया था वो कहाँ है? ओ, मैंने उसे क्लासरूम में छोड़ दिया, लाना भूल गया। वो फ्रस्ट्रेशन में अपनी चीक्स फुला लेती है। जब तुम्हारे पूरे फ्यूचर का डिसीजन होने वाला हो, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? वो वापस भागने के लिए मुड़ती है जब मैं उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। परेशान मत हो, हमारी बारी ऑलमोस्ट आ गई है। अब वापस जाने का टाइम नहीं है। उसकी आंखें हल्की सी रेड हो जाती हैं। तुम ऐसे क्यों हो? मैं स्माइल करता हूँ। इट्स फाइन, अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं अवेकन ही नहीं होऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मिस चेन अनाउंस करती हैं, नेक्स्ट अप ड्रेक और फेन, प्लीज असेसमेंट पॉड्स की तरफ जाओ। शॉ अपनी एक्साइटमेंट बेयरली कंट्रोल कर पा रहा है। जल्दी 7th डिवीजन का रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो। जैसे ही ये किड बाहर निकलेगा, हम इसे वहीं कॉर्नर करके लॉक कर लेंगे, इससे पहले कि कोई और कर सके। इससे 9th डिवीजन के उन पंक्स को बहुत गुस्सा आएगा। इसी बीच मैं असेसमेंट पॉड के अंदर चला जाता हूँ। ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था, इस चीज के साथ मेरा प्राइमोर्डियल स्लॉटर टैलेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डिटेक्शन से बच सकता है और मैंने कोई सिरम इंजेक्ट भी नहीं किया, इसलिए मेरे रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा प्लंडर्ड A रैंक स्ट्रेंथ टैलेंट से ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग रूम में स्क्रीन पर डेटा देखते ही लड़की का चेहरा पीला पड़ जाता है। सर, ये पॉसिबल कैसे है? बिना किसी अवेकनिंग सिरम के रीडिंग्स पोटेंशियल इंडेक्स पर डबल S रैंक टैलेंट दिखा रही हैं और ये सिर्फ एक रीडिंग नहीं है। अगर उसने हाई प्योरिटी सिरम इंजेक्ट किया होता तो उसके हर एक टैलेंट को एक पूरे टीयर और ऊपर फोर्स किया जा सकता था, लेजेंडरी ट्रिपल S रैंक तक ब्रेक थ्रू करते हुए। व्हाइट हेड आदमी अपने होठों को एक विकेट ग्रिन में मोड़ देता है। फेन, हाँ इंटरेस्टिंग, ये मॉन्स्टर 9th डिवीजन का है। अब मैं असेसमेंट पॉड से बाहर निकलता हूँ। मेरे एस्टीमेट के हिसाब से जो स्ट्रेंथ टैलेंट मैंने दिखाया है वो मैक्सिमम A रैंक है। ऐसा टैलेंट एजिस ब्यूरो जैसी ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन की नजर में आ सकता है, लेकिन ये एब्सोल्युटली कभी भी 9th डिवीजन में एंटर करने की थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सकता उस डेन ऑफ मॉन्स्टर्स में। ड्रेक अपने असेसमेंट पॉड से स्वैगर करता हुआ बाहर निकलता है। शॉ उसे ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे क्राउड में एक वेव सी दौड़ जाती है। होली क्रैप, ड्रेक तो बीस्ट है, उसे सच में पहले ही रिक्रूट कर लिया गया। विंडो के पास गिडियन पूछता है, 7th डिवीजन का वो इडियट शॉ वहाँ बाहर क्या कर रहा है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? उसने एक स्टूडेंट को अर्ली साइन कर लिया? क्या हमसे कोई प्रॉमिसिंग टैलेंट मिस हो गया? नहीं, लेकिन मैंने अभी बाहर कुछ सुना। शॉ ब्रैग कर रहा था कि उसने एक इंसेन जीनियस ढूंढ लिया है और हमारे रिक्रूट को हमारी आंखों के सामने से पोच करने वाला है। गिडियन स्कॉफ करता है, क्या इडियट है, उसे पता ही नहीं कि इस बार हम सबसे एडवांस्ड डिटेक्शन इक्विपमेंट लाए हैं। डिटेक्टर अपग्रेड की न्यूज अभी तक 9th डिवीजन के बाहर लीक नहीं हुई है, इसलिए नेचुरली उसे पता नहीं है। गिडियन आईब्रो रेज करता है। किटी का रैंक क्या है? अपने आप में C रैंक, लेकिन बहुत सारे सेरम से पुश करके बेयरली B रैंक तक पहुंचा है। गिडियन स्नीयर करता है, ट्रैश। ओ, कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो, आज रात हम दोनों फेन के घर जाकर उसे साइन करेंगे। डिनर टाइम के आसपास चलते हैं ताकि फ्री मील भी मिल जाए। असेसमेंट के बाद ड्रेक क्राउड से घिरा हुआ स्पॉटलाइट एंजॉय करता है और प्राइड से चमक रहा है। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियो मेरे पास आती है, फेन चलो वहाँ जाकर बैठते हैं, यहाँ बहुत नॉइज है। मुझे पहले क्लासरूम जाना है, फिर क्लास 8 में अपनी कजिन को ढूंढने जाना है। किस लिए? उसे अपना सेरम देने के लिए। तो तुम सेरम अपनी कजिन के लिए सेव करने के लिए स्किप कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास इनफ नहीं था तो जो मैंने दिया था वो यूज कर सकते थे। फेन, हम किंडरगार्टन से एक दूसरे को जानते हैं, तुम्हें जो भी चाहिए हो तुम हमेशा मुझसे मांग सकते हो, समझे? मैं उसे ग्रिन करता हूँ। कुछ भी? वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है, पूरी तरह किसकी एक्सपेक्टेशन में। मैं कहता हूँ, क्या तुम घुटनों पर बैठकर मेरे लिए बो कर सकती हो? और बस उसी पल रोमांटिक टेंशन मिलियन पीसेस में टूट जाती है। वो गुस्से से लाल पड़कर अपनी चीख हिलाती है और हफ करती है, फेन। मैं क्लास 8 के एंट्रेंस की तरफ चला जाता हूँ। सेज क्वाइटली अपनी डेस्क पर पढ़ रही होती है। मैं उसे आवाज लगाता हूँ, सेज। उसकी आंखें चमक उठती है। फेन, असेसमेंट खत्म हो गया? मैं नॉट करता हूँ और उसे सेरम दे देता हूँ। ये तुम्हारे लिए है। उसकी गेज हिलती है। तुमने सेरम यूज नहीं किया, भूल गया था, बस ले लो फेन। थैंक यू। कोई बात नहीं, मुझे पता है तुमने इसे मेरे लिए सेव करने के लिए स्किप किया। कम ऑन, इतना मत
सोचो, अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो क्या मैं इसे कल रात वापस नहीं दे देता? तुमने कल रात वापस नहीं दिया क्योंकि तुम मेरे डैड को स्पाइट करना चाहते थे, राइट? मैं उसके हेड पर फ्लिक करता हूँ। बकवास मत करो, मेरे क्लासमेट्स देख रहे हैं। क्लासरूम में वापस ड्रेक सबको अपनी बात सुनाने में लगा है। एवरीवन लिसन अप, क्योंकि तुम सबने अपनी आंखों से देखा है, अब मैं प्रिटेंड नहीं करूंगा। मुझे सच में 7th डिवीजन ने रिक्रूट किया है। मेरे डैड ने ऑलरेडी स्कूल को थैंक यू के तौर पर एक पूरी बिल्डिंग डोनेट करने का प्रॉमिस किया है, इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। और मेरे डैड ने बटलर से ऑलरेडी एक स्पॉट बुक करवा दिया है। परसों मैं फैमिली ड्राइवर को सबको पिक करने भेजूंगा। सब कुछ मेरी तरफ से। क्लियो, तुम्हें भी आना है। क्लियो पोलाइटली स्माइल करती है। सॉरी, फेन और मेरे पहले से ओशन वर्ल्ड जाने के प्लान्स हैं, तुम सब एंजॉय करो। वो जवाब देने से पहले ही हेडफोन्स लगा लेती है। ड्रेक का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो तुरंत फोन निकालता है और कॉल करता है। डैड, हमारे सिटी का पूरा ओशन वर्ल्ड बुक कर दो। मैं अपने क्लासमेट्स को पार्टी के लिए वहां ले जाना चाहता हूँ। ज्यादा देर नहीं होती और पूरी क्लासरूम कियोस्क में भर जाती है। होली क्रैप, ये तो ह्यूज है। किसी जीनियस ने असेसमेंट रिजल्ट ग्रुप चैट में पोस्ट कर दिया है। ये वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो रहा है। Someone wails, I'm done for. D rank, there is no hope for me. मैं रिजल्ट स्क्रॉल करता हूँ लेकिन अपना नाम नहीं ढूंढ पाता। फिर मुझे मिस्टी और सेज के स्कोर्स दिखते हैं। सेज टैलेंट 1 साइकिक टाइप A रैंक, टैलेंट 2 हीलिंग टाइप C रैंक, मिस्टी बीस्ट टेमिंग टैलेंट C रैंक। उसके बाद मैं घर की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं डोर खोलता हूँ, घर के बने खाने की स्मेल मुझे हिट करती है। आंट आयरिस किचन से अपना सिर बाहर निकालती है, चेहरे पर पूरी स्माइल के साथ। फैन, तुम घर आ गए। आंटी, आज डिनर में क्या है? चिकन, डक, फिश, जो बोलो, मैंने तुम तीनों के सारे फेवरेट बनाए हैं। मिस्टी ग्रम्बल करती है। मॉम, इसका इन सब से क्या लेना देना है? आज स्टार्स मैं और मेरी सिस्टर हैं, ये नहीं। तुम सब मेरे प्रेशियस बेबीज हो। मिस्टी आईज रोल करती है। पता नहीं तुम्हारा प्रेशियस नेफ्यू टोटल गार्बेज निकलेगा या एक्चुअली कुछ वर्थ होगा। आयरिस उसे ग्लेयर करती है। ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अपनी जुबान संभालो। फैन, बिल्कुल अच्छा करेगा। आज सेलिब्रेट करने का दिन है, मैं ऐसी बातें नहीं सुनूंगी। फैन, अभी जाकर बैठो, डिनर बस 1 मिनट में रेडी है। अंकल वेट प्राइड से अनाउंस करता है। यहाँ आओ फैन, देखो अपनी दोनों कजिन्स के रिजल्ट्स देखो। मैं स्माइल करता हूँ। दोनों ने बहुत अच्छा किया। मिस्टी आईज रोल करती है। तुम्हारी ओपिनियन किसी ने नहीं मांगी। अंकल वेड एक्साइटमेंट से आगे बोलता है। फैन, सेज के रिजल्ट्स दोबारा देखो। A रैंक टैलेंट, पता है इसका क्या मतलब है? हर मेजर ऑर्गेनाइजेशन उसे पाने के लिए फाइट करेगी। बाकी लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस चूज करती हैं, लेकिन सेज को चूज करना है कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहती है। यही डिफरेंस है, समझे? मैं नोट करता हूँ। अंकल वेड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। उसका एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो जाता है। अगर तुमने सेज का सिरम नहीं लिया होता तो उसके रिजल्ट्स और भी बेटर होते। ये याद रखना फैन, तुम मेरी बेटी के कर्जदार हो। तुम पूरी जिंदगी उसका कर्ज चुकाओगे। आंट आयरिस तुरंत बीच में बोलती है। वेड, आज जैसे दिन पर इतनी हार्टलेस बात करना हद से ज्यादा है। अंकल वेड तुरंत जवाब देता है। हद से ज्यादा? मुझे मत सिखाओ। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ फैन, मेरी बेटी इतनी जेनरस थी कि उसने तुम्हें अपना सिरम दे दिया, वरना वो S रैंक तक पहुंच सकती थी। तुमने मेरी बेटी का ब्रिलियंट फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तुम उसके कर्जदार हो, सिंपल। सेज का एक्सप्रेशन हार्ड हो जाता है। वो टेबल पर अपना हाथ पटक देती है। क्या हुआ सेज? क्या डैडी ने तुम्हें डरा दिया? माय बैड, माय बैड। मैं बस वरिड था कि फैन के रिजल्ट्स एवरेज ना निकले और सिरम वेस्ट ना हो जाए, बस इतनी सी बात थी। सेज बिल्कुल हेजिटेट नहीं करती, वो वहीं पर सच बता देती है। फैन ने मुझे अपना सिरम दिया था, मैं ही उसकी कर्जदार हूँ। ये पूरा फैमिली उसका कर्जदार है। आंट आयरिस मेरे पास भाग कर आती है और मुझे पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर हार्ट ब्रेक साफ लिखा है। क्यों फैन, क्या तुम मुझे वरी से मारना चाहते हो? वो सिरम तुम्हारा था, तुमने अपनी कजन को क्यों दे दिया? आंटी, इट्स फाइन, मैं सिरम के बिना मैनेज कर सकता हूँ। उसकी आंखें तुरंत रेड हो जाती हैं। आंटी को बहुत अफसोस है। आई एम सो सॉरी फैन। मिस्टी इम्पेशेंटली बीच में बोलती है। मॉम, तुम किस बात पर रो रही हो? तुम मेरा गुड मूड खराब कर रही हो। फैन ने वो सिरम यूज किया भी होता तो भी जरूरी नहीं कि वो मेरी सिस्टर से बेटर करता। और वैसे भी तुम्हारा डियर नेफ्यू ने अपनी मर्जी से सेज को सिरम दिया था, किसी ने उसे फोर्स नहीं किया। सेज स्नैप करती है। मिस्टी, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है? मिस्टी स्कॉफ करती है। उसने खुद कहा है वो सिरम के बिना फाइन है और हमारा खाना खाता है, हमारी चीजें यूज करता है। अगर किसी को यहाँ कॉन्शियस की जरूरत है तो वो वही है। उसके वर्ड्स खत्म भी नहीं होते कि सेज मिस्टी के फेस पर स्लैप मार देती है। मिस्टी रो पड़ती है। डैड, इसके खिलाफ कुछ तो करो, ये अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट एक आउटसाइडर का साइड ले रही है। अंकल वेट फ्राउन करता है। सेज, तुम क्या कर रही हो? एक आउटसाइडर के लिए मिस्टी को कैसे मार सकती हो? वो तुम्हारी अपनी सिस्टर है। सेज की आवाज आइस कोल्ड हो जाती है। आउटसाइडर? यहाँ हम आउटसाइडर्स हैं। ये मत भूलो कि अब फैन ही वो है जिसने हमारे फैमिली को अपने घर में जगह दी है। अभी उससे अपोलोजाइज करो। सेज, मैं तुम्हारा फादर हूँ, अपोलोजाइज करो। अगर तुमने नहीं किया तो मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दूंगा। अंकल वेट की आवाज कांपने लगती है। सेज, तुम आखिर में वो हार मान लेता है। सॉरी फेन, मैंने जो कहा वो गलत था। आई अपोलोजाइज। क्या तुम सेज को भी समझा सकते हो? प्लीज इंश्योर करो कि वो किसी मेजर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने का चांस ना छोड़े। मैं स्माइल करता हूँ और सेज के सर पर टैप करता हूँ। मुझे भूख लगी है सेज। उसका फेस फ्लश हो जाता है। ओ ओके, मैं तुम्हारे लिए राइस लाती हूँ। वो मुड़कर चली जाती है और आयरिस मुझे अपने पास खींच लेती है। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई हैं। फेन, मैं स्माइल करता हूँ और उसका हाथ पैट करता हूँ। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। ओके, बस 2 और डिशेस बना लेती हूँ, फिर खाते हैं। तभी डोर पर नॉक होती है। कौन है? आंट आयरिस जल्दी से डोर खोलने जाती है। बाहर एक सूट पहना हुआ आदमी खड़ा है, उसकी बाहों में गिफ्ट्स हैं। ये सेज का रेसिडेंस है, राइट? और आप सेज की मदर होंगी? हम टियानिंग गिल्ड से हैं। हम स्पेसिफिक
स्पेसिफिकली सेज से अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बारे में बात करने आए हैं। आंट आइरिस सरप्राइज में ब्लिंक करती है। वो मुड़कर अंदर आवाज लगाती है, सेज तुमसे मिलने कोई आया है। सेज कंफ्यूज होकर ऊपर देखती है। आदमी स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेलो सेज, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं टैनिंग गिल्ड से फीलिक्स हूँ। अंकल वेड उसे थके हुए एक्सप्रेशन से देखते हैं। और आप? फीलिक्स प्रैक्टिस्ड स्माइल देता है, आप सेज के फादर होंगे। अंकल वेड की आंखें चमक उठती हैं। वेलकम, प्लीज बैठिए। आप हमारी सेज के लिए आए हैं, राइट? फीलिक्स सीधा पॉइंट पर आता है, सेज ने एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है। टैनिंग गिल्ड स्पेसिफिकली उसे ज्वाइन करने का इन्विटेशन देने आई है। जैसे ही सेज हमारे साथ ज्वाइन करेगी, हम उसे जेड लेक एस्टेट्स में एक लग्जरी पेंट हाउस गिफ्ट करेंगे, जो अज्योर सिटी का सबसे प्रेस्टिजियस डिस्ट्रिक्ट है, और एक प्राइवेट कार विद शोफर असाइन करेंगे। क्या कहती हो सेज? वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि डोर पर एक और नॉक होती है। एक कमांडिंग प्रेजेंस वाली वुमन डोरवे पर खड़ी है। आप सेज की मदर होंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अज्योर सिटी में ली फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा नाम लीडिया है। हम सेज के लिए आए हैं। आंट आइरिस बीम करती है, वेलकम वेलकम। लीडिया और फीलिक्स की आंखें टकराती हैं। उनकी गेजेस ब्लेड्स की तरह क्लैश करती हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, आप सेज के फादर होंगे। अंकल वेड का फेस एक्साइटमेंट से रेड हो जाता है। इतने सालों तक नोबडी रहने के बाद आखिर वो अपना हेड हाई कर सकता है। वो ईगरली उसका हाथ शेक करता है। हेलो। लीडिया सेज के पास जाती है, हेलो सेज, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा मानना है कि हमारे यहाँ टैनिंग गिल्ड के फ्रेंड ने तुम्हें ऑलरेडी एक ऑफर दिया होगा। ली फैमिली की सिंसेरिटी दिखाने के लिए वो जो भी ऑफर कर रहे हैं, हम उसका डबल देंगे। फीलिक्स का एक्सप्रेशन गिर जाता है। कम ऑन लीडिया, ये फेयर नहीं है। लीडिया चकल करती है, मेरे हिसाब से सेज इज वर्थ इट। अंकल वेड जल्दी से पीस मेकर बनने की कोशिश करता है। एवरीवन, चलिए बैठकर बात करते हैं। डोर पर फिर नॉक होती है। हेलो, एजिस ब्यूरो 4th डिवीजन, कैप्टन होल्ट, 2nd स्पेशल ऑपरेशंस टीम, सेज के लिए आए हैं। आंट आइरिस उसे अंदर बुला लेती है, प्लीज कम इन। फीलिक्स स्माइल कर पड़ता है, इवन कैप्टन होल्ट भी यहाँ है। होल्ट फ्लैटली बोलता है, क्या सेज ने अपनी चॉइस बना ली है? अभी नहीं। ऑलराइट, तो 4th डिवीजन भी इन्विटेशन देना चाहेगी। अब तुम चूज कर सकती हो। अंकल वेड एक्साइटमेंट से प्रैक्टिकली कांप रहा है। कैप्टन होल्ट, राइट? प्लीज बैठिए बैठिए। लीडिया पहले बोलती है, हम चाहे आपस में कितना भी कम्पीट करें, फाइनल डिसीजन पूरी तरह सेज का है। चलिए सुनते हैं सेज क्या कहती है। सेज मन ही मन सोचती है, मैंने सुना था कि हाई रैंक टैलेंट्स के लिए हर फैक्शन फाइट करता है, बस मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये इतना एग्रेसिव होगा। वो फर्मली जवाब देती है, मैं अपने ब्रदर की बात मानूंगी। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि वो ऐसा कहेगी। पूरा रूम फ्रीज हो जाता है। लीडिया मेरी तरफ मुड़ती है, तुम सेज के ब्रदर हो? तुम अपनी कजिन को कहाँ जाना चाहते हो? इसकी बात क्यों सुननी है? मैं इसका फादर हूँ। इस घर में डिसीजंस मैं लेता हूँ। क्या आप लोग मेरी यंगर डॉटर को भी ले सकते हैं अगर पूछने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो? आपकी डॉटर का सी रैंक्ड बीस्ट टेमिंग टैलेंट क्या है? होल्ट हेड शेक करता है, टैलेंट बहुत लो है। 4th डिवीजन उस लेवल को एक्सेप्ट नहीं करती। फीलिक्स तुरंत बीच में बोलता है, हम ले लेंगे। लीडिया आउटडन होने से मना कर देती है, हम उसे भी ले लेंगे और हमारा ऑफर टैनिंग गिल्ड के ऑफर का डबल होगा। फीलिक्स हेल्पलेसली उसकी तरफ देखता है, लीडिया तुम बार बार मुझ पर क्यों आ रही हो? लीडिया उसे इग्नोर करती है, सेज चॉइस तुम्हारी है, मैं फेन की लीड फॉलो करूंगी। ये लड़की, तुम भी स्टूडेंट हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? फेन। क्या तुम सबको रिजल्ट्स पहले मिल गए थे? क्या तुम उसके स्कोर्स देख सकते हो? हमें जो रिपोर्ट मिली है उसमें सिर्फ सी और उससे ऊपर रैंक वाले टैलेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन इस कॉपी में फेन का नाम बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो सी रैंक से नीचे है, राइट? मिस्टी अपना मुंह कवर करके हंसने से खुद को नहीं रोक पाती। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं सी रैंक लिस्ट में भी नहीं आऊंगा। सेज की गेज हार्ड हो जाती है, तुम में से जो भी फेन को अपने साथ लेने के लिए रेडी होगा, मैं वहीं जाऊंगी। फीलिक्स ऐसे लगता है जैसे उसे लाइटनिंग स्ट्राइक कर गई हो। उसका फेस एक रिडिकुलस एक्सप्रेशन में ट्विस्ट हो जाता है। 4th डिवीजन के स्टैंडर्ड्स हाई हैं, हम लो रैंक टैलेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ली फैमिली उसे ले सकती है, लेकिन बेनिफिट्स और कॉम्पेंसेशन काफी मॉडेस्ट होंगे। आखिर उसका टैलेंट बहुत लो है। और वो उसके सेंटेंस खत्म होने से पहले ही डोर पर एक और नॉक गूंजती है। एक और गेस्ट आ गया है। आइरिस, जल्दी डोर खोलो। आंट आइरिस जल्दी से डोर खोलती है। वहाँ व्हाइट हेड मैन खड़ा है और उसके पास एक यंग वुमन है जो 9 ड्रैगन क्रस्ट वाला केस कैरी कर रही है। तुम दोनों भी हमारी सेज के लिए आए हो, राइट? गिडियन लेजीली रूम को स्कैन करता है, सेज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्या फेन घर पर है? 9th डिवीजन। मेरा हार्ट सिंक हो जाता है। इन लूनेटिक्स ने मुझे मेरे डोर स्टेप तक कैसे ट्रैक कर लिया? क्या उन्होंने मेरा कवर देख लिया? अंकल वे टेबल पर हाथ पटक देता है, फेन तुम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो। तुम किस तरह के स्केची फ्रेंड्स बना रहे हो और उन्हें हमारे घर ला रहे हो? जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं, लिविंग रूम में मौजूद तीनों लोग विजिबली शेक हो जाते हैं। लीडिया सबसे पहले बाव करती है, सर। गिडियन तुरंत अटेंशन में आ जाता है और सल्यूट करता है। 4th स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन 2nd टीम कैप्टन होल्ट, कमांडर को रिपोर्ट कर रहा हूँ। अंकल वेट का फेस इंस्टेंटली व्हाइट पड़ जाता है। वो जबरदस्ती ग्रिन करता है, ओ माय, आप कमांडिंग ऑफिसर हैं? क्या आप फेन के रिगार्डिंग ऑफिशियल बिजनेस के लिए आए हैं? गिडियन मेरी तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, हेलो। 9th स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन एजिस ब्यूरो गिडियन। मैं उसके हाथ को देखता हूँ, आपको मुझसे क्या चाहिए? 2 चीजें, पहली, मैं तुम्हें 9th डिवीजन ज्वाइन करने का इन्विटेशन देने आया हूँ। दूसरी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं यहाँ फ्री मील खाने आया हूँ। अंकल वेट का जॉ ड्रॉप हो जाता है। 9th डिवीजन ज्वाइन करना? 9th डिवीजन किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है? फेन जैसा कोई टोटल डट जो सी रैंक तक भी नहीं पहुंच सकता? लिविंग रूम में डेड साइलेंस छा जाता है। होल्ट सीरियसली एक्सप्लेन करता है, 9th डिवीजन एजिस ब्यूरो की टॉप रैंक्ड यूनिट है, सबसे पावरफुल स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट एस रैंक टैलेंट है। वो सिर्फ मॉन्स्ट्रस टैलेंट्स को रिक्रूट करते हैं। अंकल वेट स्टैमर करता है, लेकिन फीलिक्स
फीलिक्स ने अभी कहा था कि फेन का नाम स्कोर रिपोर्ट में भी नहीं है। फीलिक्स बोलता है, सर 9th डिवीजन द्वारा पर्सनली सिलेक्टेड किसी भी पर्सन की इन्फॉर्मेशन मिलिट्री सिस्टम में हाईएस्ट एस रैंक सिक्योरिटी लेवल पर क्लासिफाइड होती है। हमारी जैसी पेरिफेरल ऑर्गेनाइजेशंस के पास उसे एक्सेस करने की क्लियरेंस नहीं होती, इसी वजह से उसका नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। अंकल वेड और मिस्टी शॉक में स्पीचलेस रह जाते हैं। आंट आयरिस की आवाज एक्साइटमेंट से कांपने लगती है। तो इसका मतलब फेन का टैलेंट एक्सट्रीमली हाई है। गिडियन कैजुअली बोलता है, सिर्फ हाई नहीं, ओवरवेलमिंगली हाई। उसने बिना एक भी अवेकनिंग सेरम यूज किए साइमल्टेनियसली 5 टैलेंट्स अवेकन किए हैं। उसका हाईएस्ट टैलेंट डबल एस रैंक रेटेड है। ये रहा उसका लाइव स्कोर रिपोर्ट। अगले ही सेकंड हवा में एक होलोग्राफिक पैनल मटेरियलाइज हो जाता है। मैं अपने मन में गाली देता हूँ, डैम इट, मेरा एक पार्ट एक्सपोज हो गया। लेकिन थैंकफुली पैनल पर स्लॉटर वर्ड कहीं अपीयर नहीं हो रहा। मुझे कुछ और चीज और भी ज्यादा बॉदर कर रही है। उन्हें भी मिलिट्री ग्रेड क्लासिफिकेशन में फ्लैग क्यों किया गया है? आखिर उनकी आइडेंटिटी क्या है? गिडियन मुझे सोचने का टाइम नहीं देता। वो कमांड करता है, एनक्रिप्टेड केस खोलो, अपना आइरिस स्कैन रजिस्टर करो और साइन करो। अगले ही सेकंड फॉन 9 ड्रैगन क्रेस्ट वाला केस निकालता है। गिडियन ग्रिन के साथ ऐड करता है, फिर हम खाना खाएंगे। मैं हेजिटेट करता हूँ। एक बार साइन कर दिया तो मैं गवर्नमेंट की टॉप वॉर मशीन से बंधा जाऊंगा। मेरे प्लंडर्ड टैलेंट्स देर सवेर एक्सपोज हो ही जाएंगे। मैं सीधा पूछता हूँ, क्या मुझे 9th डिवीजन ज्वाइन करना ही पड़ेगा? रूम में सब शॉक हो जाते हैं। गिडियन स्माइल करता है, इंटरेस्टिंग, हिस्ट्री में तुम पहले पर्सन हो जिसने 9th डिवीजन को रिफ्यूज करने की हिम्मत की है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी 9th डिवीजन अभी इनफ पुरानी नहीं हुई है। गिडियन हंसने से खुद को नहीं रोक पाता। फेयर पॉइंट, इसे सिर्फ 92 साल हुए हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग 9th डिवीजन जिसे सेलेक्ट करती है उसके पास डिक्लाइन करने का राइट होता है, लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। मेरा चेस्ट टाइट हो जाता है। क्या उसने एक्चुअली मेरा स्लॉटर टैलेंट डिस्कवर कर लिया है? क्यों नहीं, यहाँ बहुत नॉइज है, कहीं और बात करते हैं। अगले ही सेकंड स्पेस वायलेंटली वॉप होती है और मैं गिडियन की पॉकेट डिमेंशन में सक हो जाता हूँ। लिविंग रूम में सब उस जगह को देखते हैं जहाँ हम गायब हुए थे। अंकल वेड की आंखें वाइड हो जाती हैं। वो कहाँ चले गए? देखने की जरूरत नहीं है। सर गिडियन के पास टॉप टियर स्पेशल टैलेंट है। वो फोन को प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के लिए टेम्पररी पॉकेट डिमेंशन में ले गए हैं। होल्ट खुद को मार्वल करने से नहीं रोक पाता। सर गिडियन और भी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। पॉकेट डिमेंशन के अंदर पिच ब्लैक एम्प्टीनेस से घिरा हुआ मैं धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता हूँ। गिडियन की आवाज गूंजती है, रिलैक्स, यहाँ सिर्फ तुम और मैं है। इस स्पेस में हम कुछ प्राइवेट मैटर्स के बारे में फ्रीली बात कर सकते हैं। फोन, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ग्रैंडफादर असल में कौन है? मेरे ग्रैंडफादर? वो मेरे ग्रैंडपा है। ऑब्वियसली, अगर तुम नॉर्मली ऐसे ही बात करते हो तो एक दिन खुद को मरवा लोगे। ध्यान से सुनो, तुम्हारे ग्रैंडफादर ऑल्ड्रिच, उनकी ट्रू आइडेंटिटी डिवाइन कोड तक जाती है, जो 9th डिवीजन से पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके अंदर वो 4 डिवाइन जनरल्स में से सबसे माइटी थे, एक वॉरियर जिनकी माइट ने दुनिया को हिला दिया था। कोड नेम सॉवरेन। मैं स्टंड हो जाता हूँ। मेरी मेमोरी में वो जेंटल ओल्ड मैन, वो गूफी ग्रैंडपा जो बिना किसी ट्रेस के गायब हो गया था, इतने कैलिबर का फिगर था। नो वंडर जब उसे पहली बार पता चला कि मैंने स्लॉटर टैलेंट अवेकन किया है तो वो शॉक्ड हुआ था। श्योर, लेकिन उसने ऑलमोस्ट इंस्टेंटली खुद को संभाल लिया और मुझे पेंडेंट का यूज करके इसे कंसील करना सिखाया। सॉवरेन, मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना। ऑफ कोर्स नहीं सुना होगा, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उसका नाम एब्सोल्युटली फॉरबिडन है। सालों पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर ऑलरिच ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गए और पूरी डिवाइन कोड को एक अनप्रेसिडेंटेड और डेविस्टेटिंग ब्लो दिया। उस ग्लोबल अपहीवल से डिवाइन कोड की पावर को सिर्फ माइनर लॉस हुआ, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडफादर ने अकेले ही डिवाइन कोड को उसके कोर तक क्रिपल कर दिया। मैं अपनी फिस्ट्स क्लेंच करता हूँ। तो आज तुम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लीन हाउस करने आए हो, मुझे वापस खींच कर ले जाने और ट्रायल पर डालने। वो जोर से हंस पड़ता है। तुम्हें अरेस्ट करना इतना सीरियस नहीं है। आखिर मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का बिगेस्ट फैन बॉय हूँ। और वैसे भी उस वक्त जो तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ हुआ वो टॉप लेवल पर इंटरनल पावर स्ट्रगल था। किसी ने उन पर ट्रीजन का चार्ज डाल दिया था, डेथ से पनिशेबल, लेकिन उन्हें फुल्ली एग्जोनरेट कर दिया गया है। अब आज मैं तुम्हें 9th डिवीजन ज्वाइन करने पर इंसिस्ट क्यों कर रहा हूँ, इसका रीजन 2 चीजों पर आता है। पहली, 9th डिवीजन के करंट हेड ओल्ड मास्टर यी तुम्हारे ग्रैंडफादर के स्वॉन ब्रदर थे, जिन्होंने उनके साथ लाइफ एंड डेथ शेयर की थी। एक बार तुम 9th डिवीजन में आ गए तो तुम्हारे आगे का रास्ता वाइड ओपन होगा। कोई तुम्हारे सिर का एक बाल छूने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी, तुम्हारे दोनों पेरेंट्स टॉप टियर रिसर्चर्स थे। जिस मल्टी कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। लगता है तुमने ऑलरेडी गेस कर लिया है कि कोई तुम्हारे पेरेंट्स के काम के पीछे था। तो 9th डिवीजन ज्वाइन करना तुम्हें सेफ रखने और तुम्हें वो रिसोर्सेज देने के बारे में है जो तुम्हें स्कोर सेटल करने और उनकी डेथ्स के पीछे की ट्रूथ अनकवर करने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 डेज हैं। जब तुम डिसीजन ले लो या खुद को डेंजर में पाओ, इस स्पेशल बीकन को क्रश कर देना। मैं इंस्टेंटली अपीयर होकर तुम्हारी लाइफ बचाऊंगा। मैं अपने हाथ में बीड को देखता हूँ। क्या तुम सच में इतने स्ट्रांग हो? करंट ऑफिशियल रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से इन ग्लासेस की वजह से सप्रेस होने पर मेरी कॉम्बैट पावर लेवल 11 है। मैं शार्प ब्रेथ लेने से खुद को नहीं रोक पाता। पूरी अज्योर सिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस ऑफिसर सिर्फ लेवल 6 है और ग्लासेस के बिना तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। ऑलराइट, मेरे पास एक हेल ऑफ अ स्ट्रीट नेम है, 9th डिवीजन का स्ट्रीट ड्रिफ्टर। वो एनक्रिप्टेड केस जो फोन ने तुम्हें पहले साइन करने के लिए कहा था, उसके अंदर एजेस कॉमलिंक है। सिर्फ 9th डिवीजन के ऑफिशियल मेंबर्स को एक दिया जाता है। ये तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे टीममेट से कनेक्ट करता है और हाईएस्ट क्लियरेंस क्लासिफाइड फाइल्स का एक्सेस देता है। एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मेरी स्कोर रिपोर्ट में 5 टैलेंट्स दिख रहे हैं तो मैंने दूसरे टैलेंट्स को कभी फील क्यों नहीं किया?
क्योंकि वो अभी अवेकन नहीं हुए हैं, वो बस अनटैप पोटेंशियल है। जैसे ही तुम ऑफिशियली ज्वाइन करोगे, 9th डिवीजन तुम्हें इंसेनली ब्रूटल टारगेटेड ट्रेनिंग देगी ताकि तुम्हारे टैलेंट्स एक्टिवेट हो सके। टेंशन मत लो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें ये इतना पसंद आएगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। और कोई क्वेश्चंस? अगर नहीं तो बाहर चलो और वो मील स्कोर करते हैं, मैं भूख से बेहोश होने वाला हूँ। इतना कहकर वो अपनी फिंगर स्नैप करता है। पॉकेट डायमेंशन एक थंडरिंग बूम के साथ कोलैप्स हो जाती है। गिडियन और मैं लिविंग रूम में वापस अपीयर होते हैं। फेन की आंट, खाना लाओ, तुम्हारा बंदा यहाँ भूख से मरने वाला है। मेरी आंट स्माइल करते हुए बाहर आती है, हाथ में ब्रेस्ड पोक की प्लेट लिए। गिडियन एक डीप ब्रेथ लेता है। स्मेल्स अमेजिंग फॉन, मैंने नहीं कहा था हमारी टाइमिंग आज परफेक्ट है, हम बिल्कुल डिनर सर्व होने के टाइम आए हैं। गिडियन की आंखों में अचानक कोल्ड ग्लिंट चमकती है। वो फीलिक्स, लीडिया और होल पर अपनी गेज स्वीप करता है। क्या तुम तीनों भी फ्री मील के लिए रुक रहे हो? फीलिक्स और लीडिया फ्रैंटिकली अपने हाथ हिलाते हैं। नो नो नो, आप गलत समझ रहे हैं सर गिडियन। गिडियन अपने ब्रेस पोक से नजर तक नहीं उठाता। तुम दोनों शार्क्स, अगर और कुछ नहीं है तो निकल जाओ। वो बो करके डोर से बाहर चले जाते हैं। वो आगे बोलता है, होल 4th डिवीजन, मुझे पता है तुम्हारे पास फिलहाल उसकी रिपोर्ट 1st डिवीजन को देने का है। अगर वहाँ काम नहीं बनता तो वो तुम्हारी 4th डिवीजन में ट्रांसफर हो सकती है। वो सेज की तरफ देखता है। कोई ऑब्जेक्शन? मैं सेज को नॉड करता हूँ। सेज जल्दी से जवाब देती है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अंकल वेट फ्लैटरिंग ग्रिन के साथ आगे बढ़ता है। क्या मेरी दोनों डॉटर्स को भी 9th डिवीजन में मिल सकता है? तुम्हारी ओल्डर डॉटर बैरली मार्क से मिस करती है और तुम्हारी यंगर वाली के लिए मैं इसे ऐसे कहता हूँ, 9th डिवीजन के गार्ड डॉग्स भी मिनिमम B रैंक फायर टाइप वाले टैलेंट वाले हैं। वो वहाँ क्या करेगी? डॉग्स के लिए एक्स्ट्रा स्नैक बनेगी। अंकल वेड अपना मुंह खोलता है लेकिन सिर्फ एक बिटर लाफ ही निकल पाता है। गिडियन डिनर फिनिश करता है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होता। जाते वक्त एक एप्पल उठा लेता है। निकलने से पहले वो मेरी तरफ मुड़ता है। 3 days फेन, अपना आंसर देना मत भूलना। उसके जाने के बाद अंकल वेट फॉर्निंग स्माइल देता है। फेन, क्या तुम कुछ और ड्रिंक करोगे? ये अंकल की प्राइवेट कलेक्शन से है, सिर्फ फाइनेस्ट। मैं सीधा मना कर देता हूँ और अपने रूम की तरफ चला जाता हूँ। ऑन्ट आयरिस अचानक अपने फोरहेड पर हाथ मारती है। ओह फेन, मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई, आज आफ्टरनून तुम्हारे लिए एक लोकल डिलीवरी आई थी। मैंने उसे तुम्हारी डेस्क पर रख दिया। मैं अपने पीछे डोर लॉक करता हूँ, फिर पैकेज टेयर ओपन करता हूँ। अंदर ग्रैंडपा का फोन है। मैं प्ले दबाता हूँ, एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है। फेन, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ। तुम्हें ये 2 बातें याद रखनी होंगी जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। पहली, 9th डिवीजन ज्वाइन करना। दूसरी, आज रात मिडनाइट से पहले मिरर के सामने खड़े होकर स्लॉटर सिजिल वह को फुल पावर पर एक्टिवेट करना। इसे 30 मिनट्स तक होल्ड करना। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगता है। रिकॉर्डिंग में ग्रैंडपा की आवाज ऐसी लग रही है जैसे वो किसी चीज से भाग रहे हों। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और फोन को अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ। फिर मैं एन्क्रिप्टेड केस खोलता हूँ। मैं एजिस कॉम लिंक निकालता हूँ। एक स्क्रीन पॉपअप होती है जो मुझे इन्वाइटर का नाम एंटर करने के लिए कहती है। मैं अपना सर खुजाता हूँ। व्हाइट हेड गाय ने सिर्फ इतना कहा था कि उसका नाम गिडियन है, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि उसकी स्पेलिंग क्या है। रजिस्ट्रेशन को भी भूल जाता हूँ, लेकिन वो स्पेशल बीकन संभाल कर रखना चाहिए। लेवल 11 पावर हाउस को फ्री में अपना बॉडीगार्ड बनवाना मैं कैसे मना कर सकता हूँ? तभी क्लियो का मैसेज पॉपअप होता है। हे फेन, मैं कल ओशन वर्ल्ड जाना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ चलो। प्रीटी प्लीज। मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करता हूँ, श्योर, मैं टिकट्स ले लूंगा। सिटी की दूसरी तरफ 7th डिवीजन के ऑफिस में शॉ अपने बाल नोच रहा है। ये समझ नहीं आ रहा आखिर ये हुआ कैसे। एली, एक बार फिर केयरफुली सोचो। क्या तुम श्योर हो वो ड्रेक जिसके दिमाग में हॉट एयर के अलावा कुछ नहीं है वही मॉन्स्टर है जिससे तुम उस रेनी नाइट मिली थी, जिसने लेवल 4A ब्रेंट को 1 शॉट कर दिया था? स्कोर रिपोर्ट में ड्रेक बैरली B रैंक तक पहुंचता है। एली उसके सामने हेजिटेट करती है। आई थिंक सो। उस रात बारिश बहुत हैवी थी, मुझे सच में क्लियरली याद नहीं है। शॉ टेबल पर फेस फर्स्ट गिर जाता है। ये डेफिनेटली वो गाय नहीं है, ये बस कोई टोटल डूड है जो सीरम्स पर डिपेंड करके बैरली B रैंक तक पहुंचा है। मैंने सोचा था मुझे गोल्ड मिल गया और अब देखो मैं लाफिंग स्टॉक बन गया हूँ। उस इडियट ने एजर सिटी का सबसे बड़ा क्लब रेंट कर लिया सिर्फ एक ह्यूज पार्टी थ्रो करने के लिए। मैंने सीरियसली मन कर रहा है कि मैं अपने साइज 42 ड्रेस शूज से उसके बैक साइड पर एक जोर की किक मारूं। एली अपना थ्रोट क्लियर करती है। शॉ, अभी उस इडियट को भूल जाओ। कमांड ने 7th डिवीजन को इमीडिएटली किसी को कोवर्टली प्रोटेक्ट करने का टास्क दिया है। शॉ ब्लिंक करता है। क्लियो, एलीज एक्सप्रेशन डेथ सीरियस हो जाता है। वो अपर एशेलॉन्स के एक मेजर फिगर की ओनली डॉटर। इंटेल के अकॉर्डिंग इटर्नल नाइट आर्मी के रेमनेंट्स ने उसे किडनैप करने के लिए एक टेरिफाइंग लेवल 8 फाइटर डिप्लॉय किया है। लेवल 8, ये तो कंप्लीट मिसमैच है। इसी वजह से हमारा टीम लीडर ऑलरेडी रास्ते में है। आज रात हम क्लोज रहेंगे और बिना देखे जाने उसका शैडो फॉलो करेंगे। इसी बीच मैं अपने मिरर के सामने खड़ा हूँ। मैं अपने रिफ्लेक्शन को ध्यान से घूरता हूँ। मेरी ब्रो टाइट लॉक्ड है। ये क्या सपोज टू बी है? मैं आधे घंटे से ज्यादा टाइम से इडियट की तरह इस मिरर को घूर रहा हूँ। मैं मुड़कर जाने ही वाला हूँ तभी मेरा रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। मेरी आंखें वाइड हो जाती हैं। कोल्ड स्वेट मेरी स्किन पर फैल जाता है। मिरर के अंदर वाला मैं कामली थ्रोन पर बैठा है। व्हाट? तुम्हें सरप्राइज देख सकता हूँ? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इन लॉन्ग लॉन्ग ईयर्स में मेरे बहुत सारे टाइटल्स रहे हैं। आबाइट जीरो, 7 किंग्स में फर्स्ट, स्लॉटर किंग, गॉड स्लेयर और ऑफ कोर्स एक और नाम है जिससे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, फेन। मिरर में जो पर्सन है वो एक्चुअली मैं ही हूँ। तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। पॉइंटलेस क्वेश्चंस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारी करंट लाफेबली वीक स्ट्रेंथ के साथ तुम्हारी ब्लड एनर्जी इस कनेक्शन को सिर्फ 3 मिनट्स तक सस्टेन कर सकती है। तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। एज द गॉड स्लेयर हु व्हील्स द स्लॉटर टैलेंट, तुम्हारी इस टैलेंट की अंडरस्टैंडिंग एम्बैरेसिंगली शैलो है। ट्रूथ ये है तुम किलिंग के थ्रू दूसरे लोगों के टैलेंट्स डिवावर कर सकते हो और सेम टैलेंट टाइप वाले एनिमीज को किल करके तुम अपने एग्जिस्टिंग टैलेंट्स को लेवल अप कर सकते हो। तुम्हारे पास करंटली जो टैलेंट्स हैं उन सब में रेडियंस टाइप टैलेंट को छोड़कर बाकी सब किलिंग के थ्रू ऑब्टेन हुए हैं। मैं स्टंड हो जा रहा हूँ। ये टैलेंट ये तो कंप्लीट चीट कोड है जो प्योरली वॉर और डिस्ट्रक्शन के लिए बना है। किलिंग की नरिशमेंट के थ्रू तुम्हारे पास एक और एबिलिटी है। जब भी तुम डेंजर में होगे तुम मुझे समन कर सकते हो। मैं 3 मिनट्स के लिए तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर
ओवर कर सकता हूँ। अभी मैं सिर्फ पीक लेवल 5 कॉम्बैट पावर अनलीश कर सकता हूँ। जब तुम मुझे समन करो बस स्लॉटर सिजिल एक्टिवेट करना और साइलेंटली गाया नाम इन्वोक करना, मैं आ जाऊंगा। एक पर्सन है जिससे तुम्हें एक्सट्रीमली वेरी रहना होगा, लेकिन वर्ड्स पूरे होने से पहले ही रिफ्लेक्शन वैनिश हो जाता है और मिरर में सिर्फ मेरा अपना डम्बस्ट्रक फेस रह जाता है। कौन? मुझे किससे वेरी रहना है? लेकिन वो वॉइस फिर कभी नहीं आती। मैं हेल्पलेस साई करता हूँ। लगता है कल रात तक वेट करना पड़ेगा, तब दोबारा समन करने की कोशिश करूंगा और रियल आंसर्स लूंगा। अगली सुबह शाउटिंग की आवाज से मेरी नींद खुल जाती है। अंकल वेड शीपिशली कहता है, मिस्टी, डैड आज सुबह फेन के फेवरेट स्टीम्ड बन्स के लिए लाइन में लगने में इतना बिजी हो गया कि मैं तुम्हारी बबल टी लाना भूल गया। मिस्टी फट पड़ती है, तुम फेन के लिए चीजें क्यों लाते हो और मेरे लिए नहीं? फेन के रिजल्ट्स आने के बाद से देखो तुम क्या बन गए हो। उसके पेरेंट्स नहीं है, तुम उसे इतना स्पॉइल क्यों करते रहते हो? अंकल वेड का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मिस्टी चिल्लाती है, सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे पैदा किया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे रियल डैड हो। अंकल वेड एक वर्ड भी नहीं बोलता। वो अपना हाथ उठाता है और स्विंग करता है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। अंकल वेड, आपका हाथ ठीक है? मैं फाइन हूँ। मैं मिस्टी की तरफ देखता हूँ। मिस्टी, तुम अब कितने साकी हो? अपने डैड के हाथ के सामने बार बार अपना फेस क्यों लाती हो? देखो अब तुमने उनका हाथ भी रेड कर दिया। मिस्टी गुस्से में रोती हुई भाग जाती है। सेज अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। फेन, आज डे ऑफ है, तुम कहाँ जा रहे हो? एक क्लासमेट से मिलने। क्लियो का मैसेज आता है, हे फेन, मैं ऑलरेडी घर से निकल गई हूँ, फीलिंग ग्रेट। कहाँ मिलना है? इसी बीच शॉ अपने कॉम डिवाइस में ऑर्डर्स भाग करता है। ऑल यूनिट्स अटेंशन, टारगेट बिल्डिंग से निकल चुकी है, डेस्टिनेशन ओशन वर्ल्ड, इंश्योर करो कि वो सेफ रहे। एली ऐड करती है, ड्रेक आज अपने क्लासमेट्स के लिए बैंक्वेट थ्रो कर रहा है ओशन वर्ल्ड में ही। ज्यादा देर नहीं होती और मैं क्लियो से मिल जाता हूँ। जैसे ही वो मुझे देखती है उसका फेस लाइट अप हो जाता है। बहुत देर से वेट कर रही हो? अभी आया हूँ। तो चलो। क्लियो और मैं साइड बाय साइड स्ट्रीट पर चलते हुए ओशन वर्ल्ड के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं। एक डॉल्फिन पानी से बाहर जंप करती है। ये एक्चुअली बोल सकती है, वेल लुक हू शोड अप, हे देयर किड। क्लियो मेरा आर्म खींचती है। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इस प्लेस को स्पेशल बनाने वाली बात ये है कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स ने अवेकेंड सेंटियंस गेन की है। ये किसी भी रेगुलर एक्वेरियम से कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं ब्लिंक करता हूँ। मैं ऊपर देखता हूँ और एक ऑक्टोपस को पियानो बजाते हुए और फ्लूट ब्लो करते हुए देखता हूँ। एक सी टर्टल कंटिन्यूअसली रिडिकुलस पोजेस बना रहा है, यहाँ तक कि मरमेड्स भी अंडर वाटर डांस कर रही हैं। हम आगे चलते रहते हैं। मैं इंस्टिंक्टिवली अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे देखता हूँ। इस प्लेस में एक्चुअली एक्वाटिक बीस्ट अरीना भी है। एक सी हॉर्स और इलेक्ट्रिक ईल फियर्स बैटल में लॉक्ड हैं। दो सील्स ड्रम्स बजाकर उन्हें चीयर कर रहे हैं। सी हॉर्स पहले स्ट्राइक करता है। एक मूव में वो ईल को डाउन कर देता है। क्राउड इरप्ट होकर चीयर हारने लगता है। मैं ऑलमोस्ट लूज इट। अगर मैंने ये अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कसम से कहता कि ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत ज्यादा बैड मशरूम्स खा लिए थे। ड्रेक इधर आ जाता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम भी यहाँ हो। क्लियो फ्राउन करती है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? ऑफ कोर्स नहीं, मेरे डैड ने पूरी जगह बुक कर रखी है। वो मुझे अपने क्लासमेट्स को यहाँ फन करने के लिए लाने दे रहे हैं। वो मेरी तरफ देखता है। फेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था और देखा कि यहाँ एक टर्टल ब्लेम डॉजिंग परफॉर्मेंस करता है। मुझे क्यूरियोसिटी हुई इसलिए देखने आ गया। ड्रेक का फेस चेंज हो जाता है। ब्लेम डॉजर। क्लियो अपने हाथ के पीछे स्माइल छुपाने से खुद को नहीं रोक पाती। लेनी स्नैप करता है, फेन तुम किसे ब्लेम डॉजर कह रहे हो? मैं टैंक में सी टर्टल की तरफ पॉइंट करता हूँ। वो कैजुअली अपने शेल से पूरी तरह बाहर निकल जाता है और पूरी जगह लाफ्टर से भर जाती है। एक सेकंड बाद वो ऑकवर्डली वापस अंदर घुस जाता है। मैं इनोसेंटली श्रक करता हूँ, मेरा मतलब उस गाय जे था। तुम्हें क्या लगा मैं किसको कह रहा था? क्या यहाँ कोई और ब्लेम डॉजर भी है? ड्रेक और लेनी कंप्लीटली स्पीचलेस रह जाते हैं। ड्रेक स्कॉफ करता है, फेन आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्या तुम्हें घर पर रिजल्ट्स का वेट नहीं करना चाहिए? तुम में इतनी हिम्मत है कि बाहर आकर मस्ती कर रहे हो? लेनी तुरंत उसकी बात में ऐड करता है, सीरियसली ड्रेक को 7th डिवीजन ने स्केड्यूल से पहले रिक्रूट कर लिया है। उसका फ्यूचर वाइड ओपन है। ड्रेक का फन करने के लिए बाहर आना वर्क लाइफ बैलेंस कहलाता है, लेकिन तुम? वो बोलते बोलते अपनी नाक प्रैक्टिकली सीलिंग की तरफ कर लेता है। मैं बिल्कुल काम रहता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं ब्लेम डॉजर देखने आया हूँ। अच्छे शो के सामने कुछ ग्रेड्स की क्या औकात है? ड्रेक क्वाइटली अपनी फिस्ट क्लेंच करता है। रिजल्ट्स 2 घंटे में आएंगे। मैंने सुना है कि तुमने कल सीरम भी यूज नहीं किया। मैं सच में देखना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स आने के बाद भी तुम शो देखने के मूड में रहोगे या नहीं। लेनी मॉकिंग लाफ के साथ तुरंत ऐड करता है, हाँ मुझे डर है कि तब तक फेन ही ड्रेक का एंटरटेनमेंट बन जाएगा। तभी क्राउड में स्क्रीम्स गूंज उठती हैं। इलेक्ट्रिक ईल एक टेरिफाइंग इलेक्ट्रिक शॉक अनलीश करता है। फ्रंट रो के स्पेक्टेटर्स इंस्टेंटली हिट हो जाते हैं। लोग टेरर में चीखते हुए हर डायरेक्शन में भागने लगते हैं। फिर सी टर्टल अपना शेल उछालता है जो एक ही ब्लो में एक्वेरियम का ग्लास तोड़ देता है। सी वाटर का टॉरेंट बाहर फ्लड हो जाता है। टर्टल कामली अपने शेल में वापस स्लाइड करता है और ट्रैप्ड क्राउड को कोल्डली सर्वे करता है। अगले ही सेकंड सी हॉर्स की आंखों में रेड लाइट फ्लैश होती है और वो ह्यूमंस पर टर्न कर देता है। शॉ की आंखें वाइड हो जाती हैं। गुड गॉड, इन इटर्नल नाइट रेमनेंट्स का दिमाग कंप्लीटली खराब हो गया है। उन्होंने सिर्फ लेवल 8 फाइटर ही नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने एक सीक्रेट टियर आर्टिफैक्ट भी अनलीश कर दिया जो पूरे एक्वेरियम के रूप में डिस्गाइज था। ये सब सिर्फ एक डिफेंसलेस गर्ल को पकड़ने के लिए। केओस के बीच एक स्टेडी कमांडिंग वॉइस गूंजती है, शॉ खुद को संभालो, जाकर गर्ल को प्रोटेक्ट करो। शॉ झटके से होश में आता है। वो चिल्लाता है, टीम लीडर। 7th डिवीजन टीम लीडर कोल्ट नॉट करता है, तुम लोग क्लियो को गार्ड करो, मैं उनके लेवल 8 फाइटर को ट्रैक करता हूँ। यस सर। 7th डिवीजन तुरंत मूव आउट करती है। केओस के बीच स्प्रेड होकर क्लियो को ढूंढने लगती है। मैं अपने हाथ में स्पेशल बीकन को देखता हूँ। अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो मेरे पास गिडियन को समन करके इंटरवीन करवाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। ड्रेक अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। वो क्लियो की तरफ चिल्लाता है, डरना मत, यहाँ आ जाओ। मेरे ये बॉडीगार्ड्स मेरे डैड ने इन्हें सीरियस मनी देकर हायर किया है और टीम का हेड लेवल 3 फाइटर है। क्लियो मेरा आर्म टाइट पकड़ लेती है और हिलती भी नहीं। वो चिल्ला
चिल्लाता रहता है, क्लियो इधर आ जाओ, फेन के पीछे क्या छुप रही हो? तुम्हें लगता है फेन एक्चुअली तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकता है? क्लियो बस मेरे पीछे और क्लोज हो जाती है, फ्राउन करते हुए। ड्रेक का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, वो अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ मुड़कर ऑर्डर देता है, जब तक एब्सोल्युटली क्रिटिकल ना हो मूव मत करना, उन्हें दिखने दो कि जिस पर वो डिपेंड कर सकते हैं वो मैं हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योर करो कि क्लियो प्रोटेक्टेड रहे, फेन को बॉदर मत करना। उसके बोलने से पहले ही सी हॉर्स का लैंस सीधा क्लियो की तरफ ड्राइव करता है। शॉ और बाकी लोग जितनी फास्ट हो सके उतनी फास्ट दौड़ते हुए आते हैं। लास्ट पॉसिबल मोमेंट पर शॉ की ब्लेड बेयरली लैंस को टाइम पर कैच कर लेती है। वो कोल्ड स्नॉट करता है, अपनी लिमिट्स जानो। बाकी टीम क्लियो के पीछे फॉर्मेशन बना लेती है। मिस क्लियो, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ है। मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। 7th डिवीजन पर्सनली क्लियो की प्रोटेक्शन के लिए आई है। उसका बैकग्राउंड क्या है? उसकी मदर के पास सर्टेनली कुछ लेवल का इन्फ्लुएंस है, लेकिन सिर्फ इतना इनफ नहीं है कि 7th डिवीजन उसकी डॉटर को गार्ड करने के लिए आए। लगता है क्लियो के फादर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रूमर्स कहते हैं, कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं। ड्रेक पुश करके आगे आता है। कैप्टन शॉ, एली क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करने आई हो? एली फ्लैटली जवाब देती है, नहीं। ड्रेक की स्माइल फ्रीज हो जाती है, वो ऑकवर्डली बात बदलता है, तो 7th डिवीजन यहाँ मिशन पर है? एली फ्लैंकली रिप्लाई करती है। ड्रेक की आंखें चमक उठती हैं, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं बॉडीगार्ड्स लाया हूँ, मेरा हेड बॉडीगार्ड लेवल 3 फाइटर है। शॉ उसे कंप्लीटली इग्नोर करता है। एली, इन्हें एग्जिट तक ले जाओ, इंश्योर करो कि मिस क्लियो सेफली बाहर निकल जाए। एली नॉट करती है, अंडरस्टूड। ड्रेक बैफिल्ड खड़ा रहता है। मिस क्लियो को एस्कॉर्ट करना? वो डिसबिलीफ में पूछता है। एली हमें ओशन वर्ल्ड के थ्रू फुल स्प्रिंट में ले जाती है। एक मैसिव ऑक्टोपस अपने लॉन्ग टेंटिकल्स को पाथ के अक्रॉस स्प्रेड कर देता है, हर रूट को ब्लॉक करते हुए। उसके पीछे जेलीफिश के टेंटिकल्स ईयरी ग्लो के साथ क्रैकल कर रहे हैं। अनआइडेंटिफाइड क्रीचर्स के पैक्स अपने माउथ्स वाइड ओपन किए स्वार्म करते हुए आ जाते हैं। शॉ का एक्सप्रेशन गिर जाता है। नॉट गुड। ऑक्टोपस और जेलीफिश, ये साइकिक टैलेंट फाइटर्स हैं। एली, फॉर्मेशन बनाओ, मिस क्लियो को प्रोटेक्ट करो। एली और उसके टीममेट्स एक साथ अपनी रिस्ट्स रेस करते हैं। सेवरल एनर्जी बैरियर्स एक दूसरे में इंटरव्यू करते हुए फॉर्मेशन बना लेते हैं, क्लियो को सेफली लॉक करते हुए। ड्रेक ईगरली बोल पड़ता है, वो चीज एजिस कॉमलिंग कहलाती है। ये एजिस ब्यूरो द्वारा इन हाउस डेवलप किया गया एक आर्टिफैक्ट है, सिर्फ ऑफिशियल मेंबर्स को एक मिलता है। तुम्हें एक इश्यू होने से पहले ब्यूरो में पूरा 1 साल कंप्लीट करना पड़ता है। लेनी प्रैक्टिकली एनवी से ड्रूल कर रहा है। ड्रेक, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। 1 साल बाद तुम्हारे पास भी इन अमेजिंग चीजों में से एक होगा। उनके क्लासमेट्स ऑ में गैस्प करते हैं। ड्रेक मुझे देखता है और स्मग सेटिस्फैक्शन के साथ ग्रिन करता है। मैं मन में नोट कर लेता हूँ, तो कॉमलिंक में ये कैपेबिलिटी भी है। तभी सी टर्टल अपना शेल उछालता है। जो एनर्जी बैरियर अनब्रेकेबल लग रहा था वो इंच बाय इंच क्रैक होने लगता है। हर चेहरा फिर बैरियर वायलेंटली शेक होता है। इंस्टेंटली स्पाइडर वेब ऑफ क्रैक से कवर हो जाता है और आखिर में वो होल्ड नहीं कर पाता। वो एक थंडरिंग क्रैश के साथ शैटर हो जाता है। ग्रुप ग्रिम हो जाता है। हर चेस्ट में डार्क सेंस ऑफ ड्रेड राइजिंग होता है। अगले ही सेकंड सी टर्टल अपना शेल स्विंग करता है और उसे क्लियो की तरफ जोर से ड्राइव करता है। लास्ट क्रिटिकल मोमेंट पर कहीं से एक फुट स्विंग होता है और शेल को सीधा किक करता है। शेल और टर्टल दोनों एक साथ ब्लास्ट होकर दूर चले जाते हैं। टर्टल वॉल से टकराता है और कंप्लीटली स्टिल हो जाता है। कोल्ट हवा से नीचे ड्रॉप होता है और परफेक्ट स्टांस में लैंड करता है। उसकी ओवरवेलमिंग प्रेजेंस पूरे रूम में स्वीप हो जाती है। हर आई उसकी तरफ टर्न हो जाती है। वो कमांड करता है, इन्हें साउथ ईस्ट कॉर्नर से बाहर निकालो। एली नॉट करती है, यस टीम लीडर। ड्रेक एक्साइटमेंट से बजिंग कर रहा है। क्या वो एक्चुअली टीम लीडर है? क्या हुआ ड्रेक? 7th डिवीजन का टॉप कमांडर डिवीजन चीफ होता है। चीफ के नीचे टीम लीडर, फिर कैप्टन, फिर स्क्वाड लीडर। और टीम लीडर क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें लेवल 8 कॉम्बैट पावर चाहिए। यहाँ एशिया सिटी जैसी छोटी जगह में एक भी लेवल 8 फाइटर बेस नहीं है और आज मैं एक्चुअली एक को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। मैं सोचने से खुद को नहीं रोक पाता कि उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लेवल 8 टीम लीडर डिप्लॉय किया है। क्लियो के फादर आखिर किस तरह के पर्सन है? टीम लीडर कोल्ड लाफ करता है, काम वैसे ही अनोइंग इनफ है और फिर तुम शैडोज में से डर्टी ट्रिक्स लेकर आ रहे हो। अब तो रियली अनोइंग हो गया है। एक फिगर फेंट स्माइल के साथ शैडोज से बाहर आता है। वेल, अगर ये 7th डिवीजन के टीम लीडर कोल्ट नहीं है। कोल्ट स्कॉफ करता है, इतना फाइन सेक्रेड आर्टिफैक्ट तुम्हारे हाथ में है, तुम उसकी पोटेंशियल को टैप करना तो दूर शुरू भी नहीं कर सकते। व्हाट अ कंप्लीट वेस्ट। फिगर बिना हेजिटेशन अटैक करता है, तो फिर देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। एली चिल्लाती है, देखना बंद करो और मूव करो। हम उसके पीछे रन करते हैं, 1 सेकंड के लिए भी स्लो होने की हिम्मत नहीं करते। तभी एक डॉल्फिन कहीं से बर्स्ट आउट होकर पूरे ग्रुप का रास्ता ब्लॉक कर देती है। वो हमें ग्लेयर करती है, क्या देख रहे हो? ड्रेक तुरंत जवाब देता है, तुम्हें क्या? डॉल्फिन फट पड़ती है, यू लिटिल पंक, तुम्हें लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? वो ब्लाइंडिंग स्पीड से एक्शन में आती है और एली पर फियर्स अटैक लॉन्च करती है। ये देखकर पूरा ग्रुप कांपने लगता है। एली अटैक ब्लॉक कर लेती है। डॉल्फिन रुकने का नाम नहीं लेती। यू क्रेजी ब्रॉड, मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। वो 2 सील्स की तरफ मुड़ती है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैं इस लड़की को बिजी रखती हूँ, तुम दोनों टारगेट को पकड़ो और काम खत्म करते हैं। 2 सील्स चार्ज आउट करते हैं और सीधा क्लियो की तरफ ड्राइव करते हैं। एली अर्जेंटली कॉल आउट करती है, मिस क्लियो को प्रोटेक्ट करो। 7th डिवीजन के एजेंट्स क्लियो को शील्ड करने के लिए रश करते हैं और सील्स के चार्ज को हेड ऑन मीट करते हैं। ड्रेक अपने हिसाब से चार्मिंग स्माइल के साथ लिप कर्ल करता है, डरना मत क्लियो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। किसी को पता नहीं चलता कि नेक्स्ट क्या होता है। सील्स अपने ड्रम से अटैक करते हैं। ईरी सोनिक वेव्स बाहर ब्लास्ट होती हैं। अगले ही सेकंड 7th डिवीजन के एजेंट्स एक एक करके गिरने लगते हैं। सील्स धीरे धीरे क्लियो के पास आते हैं। हेड बॉडीगार्ड इंटरवीन करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ड्रेक उसे खींचकर पीछे कर देता है। ड्रेक का फेस कंटॉर्ट हो जाता है। तुम उसकी प्रोटेक्शन क्यों कर रहे हो? मेरी प्रोटेक्शन करो। सील्स ऑलमोस्ट क्लियो के ऊपर
पहुंच जाते हैं। डॉल्फिन जोर से हंस पड़ती है। मैं बड़ा स्कोर करने वाला हूँ। बिल्कुल लास्ट सेकंड पर मैं एक सील के सीधा पंच मारता हूँ और उसे क्रैश करते हुए जमीन पर गिरा देता हूँ। फिर मैं हवा में उछलता हूँ और दूसरे सील पर एक हैवी फिस्ट जोर से नीचे मारता हूँ। पूरा सीन सबको स्टंट छोड़ देता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे अंदर इतनी पावर होगी। डॉल्फिन हाउल करती है, नो वे, क्राउड में एक हिडन पावर हाउस है और ये लिटिल पंक एक्चुअली स्टूडेंट है। मैं श्रग करता हूँ। मुझे बचपन से बॉक्सिंग पसंद थी। रास्ते में थोड़ी मार्शल आर्ट्स भी सीख ली। 2 सील्स को गिरा देना मुझे तो नॉर्मल ही लगता है। ड्रेक का जॉ ट्विच करता है। नॉर्मल? आर यू सीरियस? वो सील्स लेवल 2 के पीक पर थे। ये सुनते ही पास खड़े सब लोग शार्पली ब्रीद इन करते हैं। क्लियो डीप ब्रेथ लेती है और स्माइल कर देती है। थैंक यू फेन। एली अपना अटैक लॉन्च करती है। डॉल्फिन गुस्से में आ जाती है। ओह फॉरगेट दिस, मैं निकल रहा हूँ। इतना कहकर डॉल्फिन अपनी टेल फ्लिक करती है, मुड़ती है और दूर स्विम करके चली जाती है। अगले ही सेकंड पानी के नीचे के इल्यूजन से एक हाथ बाहर निकलता है और क्लियो के एंकल को पकड़ लेता है। वो स्क्रीम करती है और वायलेंटली अंडर वाटर खींच ली जाती है। क्रिटिकल मोमेंट पर कोल्ट बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाता है। वो अपनी ब्लेड ड्रॉ करता है और बिना जरा भी मर्सी के एनिमी की तरफ कट करता है। पानी के अंदर एक शार्प स्क्रीम गूंजती है। स्वर्लिंग करंट के बीच एक आदमी का सिलुएट धीरे धीरे सरफेस पर आता है। कोल्ट अपनी रिस्ट फ्लिक करता है और एक रोप इंस्टेंटली उस आदमी के अराउंड स्नैप हो जाती है। एरिया को कवर करने वाली वाटर इल्यूजन भी उसके साथ शैटर हो जाती है। फाइट खत्म हो जाती है। कोल्ट अपना वेपन रख देता है। उसका एक्सप्रेशन काम है। वो ड्रेक की तरफ एक ग्लांस करता है। शॉ, ये वही पर्सन है जिसके लिए तुमने 7th डिवीजन में रिक्रूटमेंट स्लॉट वेस्ट किया था? टीम लीडर, मैंने बस सिचुएशन को गलत जज किया था, लेकिन किड एटलीस्ट बेसिक स्टैंडर्ड मीट करता है। आप अग्री नहीं करेंगे? ड्रेक का एक्सप्रेशन वहीं फ्रीज हो जाता है। कोल्ट मेरी तरफ मुड़ता है। तुम्हारा नाम क्या है? फेन। कोल्ट की गेज शार्प हो जाती है। ऐसा स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट जो पीक लेवल 2 को डिफीट कर सके? कम से कम A रैंक है, S रैंक भी हो सकता है। सबकी आंखें वाइड हो जाती हैं। ड्रेक अंदर ही अंदर रो रहा है। जो भी एज उसने सोचा था कि उसके पास है वो कंप्लीटली खत्म हो गया। क्या तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो? अभी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किसी ने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? किया था, मैंने बस अग्री नहीं किया। अभी भी सोच रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। 9th डिवीजन तुम्हारे पास नहीं आई थी? हमारे 7th डिवीजन में ज्वाइन करने का क्या ख्याल है? ट्रायल पीरियड के बाद में तुम्हें डायरेक्टली स्क्वाड लीडर प्रमोट कर सकता हूँ। शॉ बीच में बोलता है, टीम लीडर, हमारा कोटा ऑलरेडी फिल हो चुका है। कोल्ट कामली हाथ उठाता है और अपने ग्लासेस उतार लेता है। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल कंपोज्ड रहता है। मैं डिवीजन चीफ से हैंडल कर लूंगा। तो फेन, तुम क्या कहते हो? मैं सीधा मना कर देता हूँ, नो थैंक्स। ग्लासेस पॉलिश कर रहा हाथ रुक जाता है। एक्सक्यूज मी? एली क्वाइटली लाफ सप्रेस करती है। कोल्ट हल्की सी स्माइल करता है। तो तुम्हारे माइंड में कोई और प्लान्स हैं? तभी एक लो वॉइस हम तक पहुंचती है, लिटिल वन, तुम मेरे साइड में भी आ सकते हो। कोल्ट टेंस हो जाता है। एक विदर्ड ओल्ड मैन एक जाइंट टर्टल पर बैठा है। कोल्ट कोल्ड हम करता है। अज्योर सिटी जैसी बैकवाटर प्लेस में तुमने एक्चुअली लेवल 10 फाइटर डिप्लॉय कर दिया। तुम इटर्नल नाइट आर्मी के रेमनेंट्स वाले लोग सच में कुछ भी करने को रेडी हो। वेल, एजिस ब्यूरो ने तुम्हारे सामने पीक लेवल A टीम लीडर भेजा है। जब हमने ये सीक्रेट टियर आर्टिफैक्ट डिप्लॉय कर ही दिया है तो एडिक्वेट सिंसियरिटी दिखाना जरूरी था, राइट? एस्केप करने का सोचना भी मत। डैम, सारी कम्युनिकेशंस ब्लॉक्ड हैं। लेवल 10 फाइटर की गेज मेरी तरफ शिफ्ट होती है। तुम सब इस आर्टिफैक्ट के फ्यूल बनोगे। और तुम लिटिल वन, क्या तुमने सोचा? मैं देख सकता हूँ तुम बिना हेजिटेशन के स्ट्राइक करते हो। तुम एक रेयर टैलेंट हो। अभी मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दे रहा हूँ, या तो 9 नेदर ज्वाइन करो या मुझे तुम्हारे साथ सीरियस होना पड़ेगा। ड्रेक मन ही मन सोचता है, फाइन, 7th डिवीजन इसे चाहती है, व्हाटएवर, लेकिन अब विलेंस भी इसे चाहते हैं। क्या एक इंसान को ब्रेक भी मिल सकता है? मैं क्वाइटली अपनी फिस्ट स्पेशल बीकन के अराउंड क्लोज करता हूँ। क्या थर्ड ऑप्शन है? बहुत कम लोग मेरे साथ जोक करने की हिम्मत करते हैं लिटिल वन। वो हार्टी लाफ करता है। ड्रेक अर्जेंटली बोलता है, फेन बस उसके साथ ज्वाइन कर लो। अगर जरूरत पड़े तो प्रिटेंड करो। उसकी गुड साइड में आने का कोई वे ढूंढो। इस तरह शायद वो हम बाकी लोगों को यहाँ से जाने दे। क्या तुम सच में इन सारे क्लासमेट्स को मरते हुए देखने के लिए रेडी हो? लेवल 10 फाइटर अप्रूविंगली नोट करता है। इस यंग मैन का दिमाग अच्छा है, स्मार्ट थिंकिंग भी है। तुम्हारा नाम क्या है लिटिल वन? बिना हेजिटेट किए मैं कहता हूँ, मैं ड्रेक हूँ। रियल ड्रेक गुस्से में मेरी तरफ पॉइंट करता है। अगर तुम ड्रेक हो तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? मास्टर, इसका नाम फेन है। लेवल 10 फाइटर और जोर से हंस पड़ता है। लिटिल फेन, तुम मुझे और ज्यादा पसंद आ रहे हो। अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हारे सारे क्लासमेट्स को जाने दूंगा। अगर तुमने रिफ्यूज करने की हिम्मत की तो मैं इन सबको यही मार दूंगा। ड्रेक फ्राउन करता है। फेन, तुम खड़े क्या हो? सबको बचाओ। कोल्ड उसे फ्रिजिड लुक देता है। ड्रेक वहीं फ्रीज हो जाता है। मैं आईब्रो रेज करता हूँ। ओल्ड मैन, तुम सच में लेवल 10 फाइटर हो? बिल्कुल, मिड स्टेज लेवल 10। तुम हार्ड हिट करते हो। यहाँ कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसमें तुम्हारी 7th डिवीजन टीम लीडर भी शामिल है। उसके बारे में क्या? मैं अपनी पाम में स्पेशल बीकन क्रश कर देता हूँ। गिडियन स्पेस के क्रैक से बाहर निकलता है। हैंड्स पॉकेट्स में, कंप्लीटली अनबॉदर्ड लग रहा है। लेवल 10 फाइटर का फेस इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। गिडियन स्माइल करता है। हे ओल्ड मैन, मुझे देखकर इतना वर्कड अप होने की जरूरत नहीं है। ड्रेक फ्राउन करता है। वेट, फेन ने 9th डिवीजन से किसी को समन कैसे कर लिया? क्या वो? गिडियन मेरे हेड पर पैट करता है, मुझे फ्री मसल की तरह यूज करते हुए। तुम पहले पर्सन हो जिसने
कभी मेरे साथ ये किया किड? कोल्ट रिस्पेक्टफुल नॉट करता है। सर गिडियन। गिडियन कोल्ट की तरफ मुड़ता है। तुमने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हारी इंटेल में सीरियस गैप्स हैं। 2 पूरी टीम्स ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गई होती। 1 मंथ के लिए सस्पेंडेड। इस पर रिफ्लेक्ट करो। कोल्ट अपना हेड झुकाता है। अंडरस्टूड। गिडियन लेवल 10 फाइटर की तरफ मुड़ता है। तो क्या तुम यहाँ आकर रोना चाहते हो या मैं वहाँ आकर तुम्हें आधा मार दूं? एल्डर अपनी टीथ ग्रिट करता है। फाइन गिडियन, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो ये वोट है कि मैं वहाँ आकर तुम्हें आधा मार दूं। एल्डर अचानक अपनी फ्रॉस्ट फोर्स अनलीश करता है। एक बोन डीप चिल इंस्टेंट में पूरे स्पेस में स्वीप हो जाती है। जिन लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन वीक है वो इसे अपनी बोन्स तक फील करते हैं और अनकंट्रोलेबली कांपने लगते हैं। गिडियन फ्लिकर करता है। एक इंस्टेंट में वो एल्डर को थ्रोट से पकड़ लेता है और दोनों को ओशन वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर गिडियन एल्डर को पकड़कर वॉल में जोर से दे मारता है। एल्डर के मुंह से ब्लड का माउथफुल निकलता है। पीक लेवल 11। नो वंडर तुम वो प्रोडिजी हो जिसके डेकेड्स में डिवाइन लेवल तक पहुंचने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। वो कफिंग फिट में चला जाता है। गिडियन विकेडली स्माइल करता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए अप्रिशिएट करता हूँ लेकिन तुम थोड़ा गलत हो। लास्ट 30 ईयर्स की बात है। इतना कहकर वो एल्डर पर मर्सिलेस पंच करता है। एल्डर और होल्ड नहीं कर पाता। उसका बॉडी वॉल से स्लाइड होकर नीचे गिरता है और ग्राउंड पर क्रम्पल हो जाता है। कंप्लीटली फाइट बैक करने की एबिलिटी से स्ट्रिप्ड। गिडियन क्राउच करके सेक्रेट टीयर आर्टिफैक्ट को देखता है। नाइस पीस, तुम पर वेस्ट हो गया। मैं इसे ले जाऊंगा और 5 एलिमेंट्स पैलेस वाली ड्रैगन गर्ल को दे दूंगा। गुड वे टू अर्न सम गुडविल। इसके लिए थैंक्स ओल्ड शेल। फाइट खत्म हो जाती है। गिडियन मेरी तरफ देखता है। डिसीजन ले लिया? तुम 9th डिवीजन ज्वाइन कर रहे हो? मैं नॉट करता हूँ। हाँ। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कहाँ है? क्या कहाँ है? जो एजिस कॉम लिंक मैंने तुम्हें कल दिया था, मैं उसे घर पर छोड़ाया। घर पर एग्जैक्टली कहाँ? अपनी डेस्क पर। क्यों? अगले ही सेकंड गिडियन अपना आर्म स्पेस की क्रैक के थ्रू अंदर डालता है। वो एक एप्पल निकालता है और बड़ा सा बाइट लेता है। फिर कॉम लिंक मेरी तरफ टॉस कर देता है। जब घर जाओ अपनी आंट को एक्सप्लेन कर देना। उन्हें बताना कि एप्पल मैंने लिया है। शायद मैंने उन्हें थोड़ा डरा दिया होगा। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और कॉम लिंक एक्टिवेट करता हूँ। एक चाइम सुनाई देती है। आइडेंटिटी वेरीफाइड, मेंबर फेन, वेलकम टू द 9th डिवीजन। गिडियन कहता है, अब जब तुम 9th डिवीजन में हो, कोई तुम्हें सब कुछ समझाने और अप टू स्पीड लाने के लिए आएगा। तुम्हारी प्रोग्रेस ट्रैक करता रहूंगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मुझे अपना कॉन्टैक्ट इन्फ्लो दो। फोन तुम्हें जल्द ही ग्रुप में ऐड कर देगा। मेरा कॉन्टैक्ट उसमें है। वो कोल्ट की तरफ मुड़ता है। गलती होती है और क्रेडिट होता है। मैं ये सेक्रेट टीयर आर्टिफैक्ट ले रहा हूँ लेकिन 7th डिवीजन ने आज जो भी क्रेडिट अर्न किया है वो पूरा रिपोर्ट किया जाएगा। नो कंप्लेंट्स। जैसा आप कहें सर गिडियन। गिडियन फिंगर स्नैप करता है। गुड, चलो। जैसे ही स्पेस कोलैप्स होती है हर इल्यूजन डिसॉल्व हो जाती है। ओशन वर्ल्ड फिर से क्वाइट हो जाता है। उनके क्लासमेट्स शॉक में चिल्लाते हैं, फैन तुम 9th डिवीजन ज्वाइन कर रहे हो? तुम 9th डिवीजन ज्वाइन कर रहे हो जिसे लोग मॉन्स्टर डेन कहते हैं। अब वो मुझे कंप्लीटली डिफरेंट नजर से देख रहे हैं। कोल्ट मेरे पास आता है। पहले तुमने कहा था कि तुमने अभी डिसीजन नहीं लिया। पता चला तुम 9th डिवीजन को कंसिडर कर रहे थे। तुम पहले पर्सन हो जिसे मैंने एक्चुअली 9th डिवीजन का ऑफर कंसिडर करने में टाइम लेते देखा है। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ। हर फर्स्ट कभी न कभी तो होना ही है, राइट? लेनी ड्रेक के पास जाता है। ड्रेक, तुमने नहीं कहा था कि एजिस ग्यूरो ज्वाइन करने के बाद 1 साल लगता है तब जाकर ऐसी चीज मिलती है? इसके पास ऑलरेडी कैसे है? कोल्ट जवाब देता है, क्योंकि इसे 9th डिवीजन ने चूज किया है। सिंपल। शॉ, तुम्हारे न्यूली रिक्रूटेड मेंबर ने एनिमी के सामने कॉम्प्रोमाइज करना चूज किया। ये उसकी माइंडसेट के साथ सीरियस प्रॉब्लम है। 7th डिवीजन में स्पाइनलेस रिक्रूट्स नहीं हो सकते। शॉ बोलता है, अंडरस्टूड टीम लीडर। वो ड्रेक की तरफ मुड़ता है। तुम 7th डिवीजन के रूल्स और रेगुलेशंस कॉपी करते रहोगे जब तक तुम्हें वो हार्ट से याद ना हो जाए। शॉ ड्रेक के पेल फेस को एक बार देखकर हंसी रोकने में मुश्किल होती है। कोल्ट अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मैं कोल्ट हूँ, लगता है अब हम कॉलीग्स हैं। मैं उसका हाथ शेक करता हूँ। मैं फैन हूँ, तुम्हारे साथ काम करने का इंतजार रहेगा। कोल्ट ऑर्डर देता है, थ्रेट न्यूट्रलाइज, रैप अप की प्रिपरेशन करो। एली मेरे पास आती है और स्माइल करती है। मैं एली हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा फैन। मैं मन ही मन सोचता हूँ उसे जरूर रियलाइज हो गया होगा कि उस रात उसे बचाने वाला मैं ही था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन एली। सिर्फ एली ठीक है। क्या हम कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर सकते हैं? मैं नॉड करता हूँ। श्योर। हम दोनों एक दूसरे को कॉम लिंक पर ऐड करते हैं। वो मुझे स्माइल करती है। सी यू अराउंड। क्लियो ग्रीन के साथ मेरे पास आती है। फैन, आज के लिए थैंक यू। तो फिर घुटनों पर बैठकर बाओ क्यों नहीं करती? वो अपने चीक्स फुला लेती है। तुम सबसे बुरे हो। तभी कोई अपना फोन ऊपर करता है। रिजल्ट्स आ गए। ओ वाओ, किसी ने एक भी टैलेंट अवेकन नहीं किया। फैन ने 5 टैलेंट्स अवेकन किए हैं और बिना किसी सीरम के भी इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर उसने सीरम यूज किया होता तो क्या हर टैलेंट एक और टीयर ऊपर नहीं चला जाता? SSS रैंक स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट। मुझे पता था फैन रियल डील है। वेट, होल्ड ऑन। क्लियो ओवरऑल 2nd रैंक पर है। SSS रैंक रेडियंस टाइप टैलेंट, SS रैंक हीलिंग टाइप टैलेंट। होली क्रैप। क्लियो मुझे प्राउड लुक देती है। प्रीटी इंप्रेसिव राइट? मैं हंस पड़ता हूँ। नॉट बैड, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। वो मुझे लाइटली पंच करती है। फैन, इस पॉइंट पर लेनी बोल पड़ता है, ड्रेक मुझे तुम्हारे रिजल्ट्स मिल गए। B रैंक अर्थ टाइप टैलेंट। ड्रेक का फेस डार्क हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता। मैं क्लियो की तरफ मुड़ता हूँ। क्लियो, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो स्माइल करती है। उसकी आईज वार्मली कर्व होती हैं। श्योर, टुगेदर। हम साइड बाय साइड बाहर निकलते हैं। हमारे बीच का मूड इजी और वार्म है। सबवे में मैं पूछता हूँ, इतने हाई टैलेंट्स के साथ 9th डिवीजन में तुमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मेरे फादर की वजह से। मुझे कहीं और जाना है। तुम्हारे फादर? वो मुझे बीच में रोक देती है। फैन, क्या हम इसके बारे में बात ना करें? मेरे फादर की आइडेंटिटी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। मैं नॉट करता हूँ। ओके। वो सॉफ्टली लाफ करती है। मुझे पता था तुम मुझे समझोगे फैन। मैं घर पहुंचता हूँ
और डोर खोलता हूँ। अंकल वेड और आंट आइरिस पैनिक में इधर उधर भाग रहे हैं। तुम दोनों इस टाइम क्या कर रहे हो? नाइट टाइम कॉम्बैट ट्रेनिंग। आंट आइरिस ट्रॉमेटाइज लगती है। फैन, आज रूम के बीच में हवा से एक हाथ अपीयर हुआ। उसने एक एप्पल पकड़ा और गायब हो गया। मेरा ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो जाता है। मेरा फेस ट्विच करता है। मेरे पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। आंटी डरो मत, वो मेरा ट्रेनर था। उसने बस अपनी भूख मिटाने के लिए एक एप्पल ले लिया। उसे डर था कि वो तुम्हें डरा देगा, इसलिए उसने मुझे बोला कि मैं वापस आकर एक्सप्लेन कर दूं। ओह, तुम्हारे लॉट में से किसी ने तो मुझे मौत से डरा दिया, लेकिन फिर भी 9th डिवीजन एब्सोल्युटली टेरिफाइंग है। पता नहीं कहां से हाथ अंदर भेजकर बस एक एप्पल उठा लेते हैं। अपने रूम में वापस आकर मैं कॉमलिंक्स ग्रुप चैट खोलता हूँ। ओह, एक और न्यू मेंबर ज्वाइन हुआ है, फेन नाम से है। क्या ये लड़की है? तुम्हारी मेजरमेंट्स क्या है? तुमने कौन से टैलेंट्स अवीकन किए? तुम फैट इडियट किस चीज के बारे में पूछ रहे हो? टैलेंट्स यू से डराकर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ वर्ड्स टाइप करके सेंड करता हूँ। हाय एवरीवन, मैं फेन हूँ। बायोलॉजिकली मेल हूँ, लेकिन मुझे सिवियर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। साइकोलॉजिकली मैं खुद को एक फैबुलस गर्ल मानता हूँ। मुझे सिर्फ प्रिटी लेडीज पसंद है। चैट में 3 सेकंड तक साइलेंस रहता है। ग्रेट। एक और वियर्डो। क्या 9th डिवीजन सिर्फ किसी न किसी कंडीशन वाले लोगों को रिक्रूट करती है? चबी वन पूछता है। रॉबिन, तुम अभी ब्रदर हो या सिस्टर? एक वॉइस मैसेज आता है। मैं अपना ब्रदर हूँ। चबी वन साय करता है। ग्रेट। स्प्लिट पर्सनैलिटी फिर से वर्स हो रही है। अब मिक्स में एक नया ब्रदर भी आ गया है। ये मॉन्स्टर डेन नहीं है, ये क्लियरली साइक वार्ड है। एक लड़की की वॉइस बीच में आती है। ऑलराइट, एक सेकंड के लिए सीरियस हो जाओ। इस साल नेशन वाइड सभी 12 रीजन्स में सिर्फ 18 S रैंक टैलेंट्स इमर्ज हुए हैं और हमारा रेड लोटस डिस्ट्रिक्ट अकेला ही उनमें से 3 अकाउंट करता है। मैंने सुना है कि अज्योर सिटी ने भी एक डबल S रैंक प्रोड्यूस किया है और अपेरेंटली वो एक्सट्रीमली रेयर रेडियंस टाइप है। कोई और बोल पड़ता है। मैंने भी सेम सुना है और अपेरेंटली वो ड्रॉप डेड गॉर्जस भी है। फेन, तुम अज्योर सिटी से नहीं हो, तुमने तो जैकपॉट मार लिया। लड़की आगे बोलती है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अज्योर सिटी ने एक्चुअली 2 डबल S रैंक रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि असेसमेंट के दौरान एक और स्टूडेंट ने अवेकनिंग सीरम यूज नहीं किया था, इसलिए सिस्टम ने उसे सिर्फ डबल S रैंक रेट किया। वो पर्सन हमारा न्यूएस्ट मेंबर फेन है। चबी गाय गास्प करता है। होली क्रैप, बिना सीरम के डबल S हिट किया। उसका रियल पोटेंशियल डेफिनेटली टॉप टियर ट्रिपल S है। व्हाट एन एब्सोल्यूट बीस्ट। एक और लड़की वेल करती है। ओ माय गॉड, मैंने सिर्फ बेयरली डबल S बनने के लिए 3 सीरम्स यूज किए थे। फेन, तुमने एक क्यों यूज नहीं किया? क्या सीरम तुम्हें बहुत बिटर लगा? मैं रिप्लाई टाइप करता हूँ। मैंने सुना था 9th डिवीजन ब्रूटल है, सब मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए मैंने सीरम स्किप करके होल्ड बैक करने और किसी लो की जगह में स्लिप करने का सोचा था। पता चला कि मैं फिर भी लो प्रोफाइल मेंटेन नहीं कर सका। गिडियन फिर भी मुझे यहाँ ड्रैग करके ले आया। चैट एक्सप्लोड हो जाती है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं 500,000 ऑफर करता हूँ। कौन अज्योर सिटी जाकर इसकी पिटाई करने आ रहा है? मेरी तरफ से 200,000 और। लड़की सीरियस टोन में बोलती है। ऑलराइट एवरीवन, सेटल डाउन। तुम सबको 1 वीक ऑफ है, उसके बाद हेडक्वार्टर्स तुम सबको कलेक्ट करने के लिए किसी को भेजेगा। फेन, अपने प्राइवेट मैसेजेस चेक करो, रूल बुक केयरफुली पढ़ना। तुम्हारे अकाउंट में 1 मिलियन है। ये 9th डिवीजन ज्वाइन करने का तुम्हारा साइनिंग बोनस है। वेलकम अबोर्ड। मैं ग्रुप चैट क्लोज कर देता हूँ। मैं कॉम लिंक को क्लोजर लुक देता हूँ। पता चलता है कि ये एक्चुअली 4th टियर आर्टिफैक्ट है। ये कम्युनिकेट कर सकता है, हाई एनर्जी लेजर सोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और बैरियर भी प्रोजेक्ट कर सकता है। ये ब्लड एनर्जी को क्रेजी स्पीड से बर्न करता है, लेकिन मेरे जैसे पर्सन के लिए जिसके पास स्लॉटर और स्ट्रेंथ का डुअल बूस्ट है और रिडिकुलसली हाई वाइटैलिटी है, ये प्रैक्टिकली टेलर मेड है। ये 4th टियर लेजर सोर्ड हाथ में लेकर मैं एक्चुअली लेवल 5 के साथ हेड टू हेड जा सकता हूँ। मेरा फोन स्क्रीन अचानक लाइट अप होता है। एली का मैसेज है। एली मुझे रात के इस वक्त मैसेज कर रही है। कैंट मीन एनीथिंग गुड। मैं रिप्लाई करता हूँ। क्या हुआ? मैं तुम्हें उस रात मुझे बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। तुम्हें कब पता चला? जिस दिन मैं तुम्हारी क्लासरूम में आई थी। मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था। तुम क्लियरली नहीं चाहते थे कि तुम्हारी आइडेंटिटी सामने आए, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। मैं आज रात तुमसे कॉन्टैक्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक फेवर चाहिए। मैं फ्राउन करता हूँ। हम एग्जैक्टली 2 बार मिले हैं और वो ऑलरेडी फेवर मांग रही है। ये सोशल मीडिया पर किसी को ऐड करके तुरंत पैसे उधार मांगने से अलग कैसे है? वो टाइपिंग करती रहती है। फैंग, तुम अभी भी हो? मैं साय करता हूँ। मैं फ्लैटली रिप्लाई करता हूँ। मैं सो रहा हूँ। वो रिप्लाई करती है। मुझे जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरे पेरेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। मेरी सिस्टर सालों पहले डिसअपीयर हो गई थी। रिसेंटली मुझे एक लीड मिली है, लेकिन दूसरी साइड के पास लेवल 4 फाइटर है। मुझे बाउंटी हंटर्स पर ट्रस्ट नहीं है। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम कॉमनेट एक्सेस करके उस वक्त की केस फाइल्स देख सकते हो। मैं फाइल्स ओपन करता हूँ। वो एक्चुअली वहाँ है। एक डेकेड से भी पुराना कोल्ड केस। एली के पेरेंट्स एक मिस्टीरियस कार क्रैश में मर गए थे। हाफ ईयर बाद उसकी ट्विन सिस्टर बिना किसी ट्रेस के वैनिश हो गई। और भी चिलिंग बात यह है कि उसी पीरियड में अज्योर सिटी एरिया में हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन मिसिंग हुए थे। मेरी आंखें वाइड हो जाती हैं। यहाँ एक बरीड फोल्डर है। ये मेरे अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट की केस फाइल है। इसमें सिर्फ कुछ लाइंस का डिस्क्रिप्शन और कुछ फोटोज क्यों हैं? बाकी सब रेड में फ्लैग्ड है। इंक्रिप्शन के पीछे लॉग्ड है, कंप्लीटली इनएक्सेसिबल। मैं केयरफुली अपने पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट और एलिस के पेरेंट्स के कार एक्सीडेंट की केस फाइल्स कंपेयर करता हूँ। एक डिटेल मेरी नजर पकड़ लेती है। दोनों केसेस में सेम व्हीकल के अंदर वही ईयरी डॉल है। कोइंसिडेंस या कुछ डेलिब्रेट? मेरे पेरेंट्स की डेथ्स के पीछे जो पर्सन है, शायद उसने आखिरकार मिस्टेक कर दी है और अपना हैंड दिखा दिया है। मैं फाइनली हाँ कह देता हूँ। उसका एक्सप्रेशन ब्राइटन हो जाता है। पेमेंट के तौर पर टारगेट से जो कुछ भी रिकवर होगा सब तुम्हारा। मैं तुम्हें परसेप्शन फ्रूट
भी दूंगी। इससे तुम टैलेंट ट्रेनिंग कैंप जाने से पहले अपना परसेप्शन टैलेंट फुली अवेकन कर पाओगे। अगले दिन मैं अग्रीड टाइम पर कैफे पहुंचता हूं और एली से मिलता हूं। उसका एक्सप्रेशन ग्रेव है। टारगेट के पास लेवल 4 फाइटर है। क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? तुम श्योर हो कि उनके पास सिर्फ लेवल 4 है? तो फिर एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोग जो तुमने हायर किए हैं, जो अंडरग्राउंड बाउंटी हंटर्स में लाई हूँ, इनमें से कोई भी एग्जैक्टली फ्रेंडली नहीं है। जब हम मिलेंगे अपना रियल नेम मत यूज करना। मैं इसके लिए यूयो नाम यूज करूंगी। तुम्हें भी एक इलियस चाहिए। मैं ड्रेक नाम यूज करूंगा। तुम मेरे कजन होगे। ये पॉलीमर डिस्गाइज मास्क तुम्हारी अपीयरेंस चेंज कर देगा। और ये बॉक्स, ये वो परसेप्शन फ्रूट है जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। मिशन स्टार्ट होने से पहले ही तुम मुझे रिवॉर्ड दे रही हो। तुम्हारा यहाँ आना ही काफी है। शॉ सस्पेंडेड है। मेरे बाकी टीममेट्स सब इंजर्ड हैं। इस बार मैं अकेली हूँ। वो अपना मास्क पहन लेती है, मैं भी अपना मास्क पहन लेता हूँ। फिर मैं परसेप्शन फ्रूट निगल लेता हूँ। हर साउंड, हर प्रेजेंस, हवा में हर सटल शिफ्ट इंस्टेंटली शार्पन होकर परफेक्ट क्लैरिटी में बदल जाता है। मैं धीरे से ब्रेथ आउट करता हूँ तो अवेकन परसेप्शन टैलेंट के साथ ऐसा फील होता है। नॉट बैड एट ऑल। आने के लिए थैंक यू। इट मीन्स अ लॉट। तुम्हारी हेल्प करना अपनी हेल्प करने जैसा है। चलो तुम्हारी क्रू से मिलने का टाइम है। ज्यादा देर नहीं होती और हम एक डिस्क्रीट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। 3 बाउंटी हंटर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। आगे खड़ा स्टॉकी मैन मुझे ऊपर से नीचे तक देखता है। योयो, ये कौन है? मेरा यंगर कजिन ड्रेक। ये तुम्हारी पे में से कुछ नहीं लेगा। स्टॉकी मैन कोल्ड ग्रंट करता है। तुम्हारा कजन तो लिटिल चिक जैसा लग रहा है जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज में भी टूट जाए। क्या ये एक्चुअली अपना वेट कैरी कर सकता है? हमें आखिरी चीज जो चाहिए वो है डेड वेट जो हमें स्लो करे। उसके पास खड़ा आदमी स्मग करने से खुद को नहीं रोक पाता। मैं जवाब देने की जरूरत नहीं समझता। मेरा परसेप्शन टैलेंट ऑलरेडी एस रैंक का है। स्लॉटर किंग ने मुझे बताया था जब तक मैं अपनी सेम टैलेंट टाइप वाले एनिमीज को हंट करता रहूंगा, ये बिना लिमिट के इवॉल्व कर सकता है। ये तीनों मेरे लिए 0 थ्रेट हैं। तीनों की कॉम्बैट पावर लेवल 4 से नीचे है। एली सिचुएशन स्मूथ करने के लिए बीच में आती है। टेंशन मत लो, वो किसी को स्लो नहीं करेगा। अब जब सब आ गए हैं, चलो प्लान की डिटेल्स फिक्स करते हैं। स्टॉकी मैन बू हाथ हिलाकर बात टाल देता है। कैसा प्लान? हम चारों सीधा फ्रंट डोर से अंदर जाएंगे और सबको स्टीम रोल कर देंगे। डन। एली हेड शेक करती है। ये काम नहीं करेगा। विला में टोटल 7 लोग हैं। आउटर पेरीमीटर पे 2 लेवल 1 फाइटर्स हैं। अगर हमने कोई अलार्म ट्रिगर कर दिया तो 3rd फ्लोर पर मौजूद लेवल 4 फाइटर हमारे लिए रेडी रहेगा। फिर हम सीरियस ट्रबल में होंगे। ब्लैक पर्ल, तुम्हारे पास साइकिक टैलेंट है। मेरे साथ काम करो। तुम पेरीमीटर के दोनों गार्ड्स को हैंडल करो। उन्हें ऑक्यूपाइड रखो। मैं उन्हें टेक आउट करूंगी। पर्पल हेड वुमन, जिसे ब्लैक पर्ल कहा जाता है, स्कॉफ करती है। बस इतना? तुम चाहती हो कि मैं एक पीक लेवल 2 2 लेवल 1s को टेक आउट करूं और ऊपर से मेरे साथ काम भी करूं? क्या ये थोड़ा इंसल्टिंग नहीं है? एली ब्रीफिंग कंटिन्यू करती है। हम सेफ खेलते हैं। एक रॉन्ग मूव और हम उन्हें अलर्ट कर देंगे और सब मर जाएंगे। 1st फ्लोर लॉबी में 2 गार्ड्स हैं, एक लेवल 1 एक लेवल 2 और 2nd फ्लोर पर 2 और। ब्लैक पर्ल, तुम और ड्रेक 1st फ्लोर हैंडल करो। जिन और मैं 2nd फ्लोर के टारगेट्स लेंगे। हमारा रियल ऑब्जेक्टिव 3rd फ्लोर पर है, एक लेवल 4 साइकिक टैलेंट फाइटर। तो जब हम अपने टारगेट से एंगेज कर रहे होंगे, बू, मुझे तुम्हें सीधा 3rd फ्लोर जाना है और लेवल 4 से एंगेज करना है। बस थोड़ी देर होल्ड आउट करना, फिर हम तुम्हें बैकअप करने आ जाएंगे। बू फ्राउन करता है। टारगेट लेवल 4 साइकिक फाइटर है। अगर ब्लैक पर्ल साइकिक अटैक लॉन्च करेगी तो क्या टारगेट उसे सेंस नहीं करेगा? एली अपना लिप कर्ल करती है। हर दिन नून पर टारगेट के घर एक मसाज थेरेपिस्ट आता है, किसी साइकिक टैलेंट वाले पर्सन के लिए। उस स्टेट में पीक फिजिकल रिलीज और डीप रिलैक्सेशन के दौरान उनकी मेंटल डिफेंसेस बिल्कुल लोएस्ट होती हैं। हम स्ट्राइक को एग्जैक्टली उसी विंडो के लिए टाइम करेंगे। बू की आंखें चमक उठती हैं। होली क्रैप, अगर मैं उस एग्जैक्ट मोमेंट पर डोर तोड़कर अंदर जाऊं तो वो वहीं डर के मारे आधा पागल हो जाएगा। ये एग्जैक्टली मेरे टाइप का जॉब है। नून पर हम चारों विला के आउटर पेरीमीटर के बुशेस में क्राउच करके लीव्स के गैप से टारगेट को देख रहे होते हैं। एली की गेज शार्प हो जाती है। वहां 10 मिनट्स में शेड्यूल के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। मैं अपना परसेप्शन टैलेंट एक्टिवेट करता हूँ। विला का पूरा लेआउट इंस्टेंटली मेरे माइंड में फ्लड हो जाता है। मैं नोट करता हूँ। मोमेंट आ जाता है। एली बिना हेजिटेशन ऑर्डर देती है, गो। ब्लैक पर्ल ओपनिंग शॉट साइकिक ब्लास्ट के साथ फायर करती है। दोनों गार्ड्स वहीं ग्लासी हो जाते हैं। एली का सिलुएट उनके पीछे फ्लिकर करता है और वो दोनों को इंस्टेंटली टेक आउट कर देती है। अगले ही सेकंड एली का बॉडी रैपिडली लिक्विफाई होता है, क्वाइटली सर्पेंट की तरह वॉल के ऊपर फ्लो करता है और बिना साउंड के 2nd फ्लोर पर स्लिप कर जाता है। जिन हवा में वॉल्ट करता है और 2nd फ्लोर की विंडो से क्रैश करके अंदर चला जाता है। बू एक मैसिव ड्रैगन कंजोर करता है और उसे राइड करके सीधा 3rd फ्लोर की तरफ जाता है। ब्लैक पर्ल और मैं 1st फ्लोर के अंदर जाते हैं। वो प्लेफुल स्माइल के साथ आगे चलती है। अगर डर लगे तो बस मेरे पीछे छुप जाना लिटिल ब्रो। उसके वर्ड्स खत्म भी नहीं होते कि उसकी आईज वायलेट फ्लैश करती हैं और साइकिक अटैक फायर होता है। अचानक एक आदमी ऊपर से ड्रॉप होता है और उसे किल करने के लिए सीधा उसकी तरफ डाइव करता है। ब्लैक पर्ल पैनिक कर जाती है। वो जल्दी से पर्पल बैरियर थ्रो करती है, लेकिन आदमी का एक ही ब्लो उसे इंस्टेंटली शैटर कर देता है। वो स्क्रीम करती है, जिन हेल्प मी। स्ट्राइक उसके बिल्कुल पास होता है जब मैं मूव करता हूँ। लाइटनिंग बोल्ट की तरह स्पेस क्रॉस करता हुआ मैं आदमी के फेस पर एक हैवी किक सीधा मारता हूँ और उसे दूर उड़ा देता हूँ। ब्लैक पर्ल कंप्लीट शॉक में मुझे देखती रह जाती है। जिन वहीं फ्रीज हो जाता है। वो मटर करने से खुद को नहीं रोक पाता। हमने इसे कंप्लीटली गलत समझा था। हमने इसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। इतनी यंग एज में ये एटलीस्ट पीक लेवल 3 स्ट्रेंथ टाइप टैलेंट है। ये किड, मैं बेट लगाऊंगा कि ये किसी टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से है। कोई रिच किड जिसे एक्सपीरियंस लेने के लिए बाहर भेजा गया है। ये सुनते ही ब्लैक पर्ल की आंखें चमक उठती हैं। उसके फेस पर धीरे धीरे एक चार्मिंग स्माइल स्प्रेड हो जाती है। इसी
बीच थर्ड फ्लोर पर बू एक जायंट फैंटम हैंड मैनिफेस्ट करता है और उसे टारगेट पर जोर से ड्राइव करता है। उसके पास खड़ी एक वुमन पैनिक में स्क्रीम करती है और अपने आर्म्स से खुद को कवर कर लेती है। मैन कोई चांस नहीं लेता और तुरंत अपनी साइकिक पावर चैनल करके उसे रोक लेता है। शैडोज में छुपी एली भी स्ट्राइक करने के राइट मोमेंट का वेट कर रही है। मैन अचानक स्लाई चकल करता है, वो अपनी रिंग में हाथ डालता है और एक इनविजिबिलिटी क्लोक निकालता है। वो उसे खुद पर डालता है और थिन एयर में वैनिश हो जाता है। जिन अलार्म चिल्लाता है, वॉच आउट, वो इनविजिबल हो गया है। मैं अपना परसेप्शन टैलेंट एक्टिवेट करता हूँ। पूरा रूम इंस्टेंटली मेरे लिए क्लियर हो जाता है। इनविजिबल मैन बू पर एम्बुश करने के लिए मूव कर रहा है। मैं चिल्लाता हूँ, बू वॉच आउट, उसके पास 3 o'clock पोजीशन पर गन है। मैन फायर करता है। बू जल्दी से अर्थ एलिमेंट मैनिपुलेट करके एक बैरियर बनाता है जो शॉट को ब्लॉक करके उसके इम्पैक्ट का मोस्ट पार्ट अब्सॉर्ब कर लेता है। बू रिलीफ की ब्रेथ लेता है। बैरली बचने के बाद वो मुझे प्योर ग्रेटिट्यूड से देखता है। होली क्रैप, थैंक्स मैन। मैन अपनी गन उठाकर मुझे लॉक कर लेता है। तो तुम लोगों के बीच एक हाई रैंक परसेप्शन टैलेंट छुपा हुआ है। मैं पहले तुम्हें डील करता हूँ किड, वॉच आउट। बू तुरंत मुझे शील्ड करने के लिए अर्थ वॉल रेस करता है, लेकिन शॉट सीधा वॉल के थ्रू पास हो जाता है। वो मुझे हिट करने वाला है। बिल्कुल लास्ट सेकंड पर मैं खुद को साइड में थ्रो कर देता हूँ। शॉट बैरली मिस करता है। बू रॉर करता है, मुझे उसकी पोजीशन बताओ, मैं इस बास्टर्ड को जमीन में स्मैश कर दूंगा। मेरा दिमाग तेजी से काम करता है। मैं बू के पैरों के नीचे फ्लोर की तरफ देखता हूँ। यू इडियट, तुम्हारे पास अर्थ टाइप टैलेंट है, क्या तुम फ्लोर को सैंड में नहीं बदल सकते? अगर वो अपने फैट बॉडी के साथ उस पर स्टेप करेगा तो उसके फुटप्रिंट्स क्लियरली दिख जाएंगे। होली क्रैप, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तुम ब्रेनी टाइप सच में डिफरेंटली सोचते हो। वो दोनों पाम्स फ्लोर पर स्लैम करता है। सैंड स्टॉर्म, फ्लोर इंस्टेंटली सैंड के सी में बदल जाता है। डीप फुटप्रिंट्स की एक ट्रेल क्लियरली अपीयर हो जाती है। वो जोर से हंस पड़ता है। गॉट हिम। बू इनविजिबल फिगर को हवा से क्लीनली पकड़ लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड लेवल 4 फाइटर एक पिच ब्लैक फ्रूट निकालता है और उसे पूरा निगल जाता है। बू का फेस कलर लूज कर देता है। अ लिमिट ब्रेक, इसका दिमाग खराब हो गया है। रन। मैं 10 मिनट्स के लेवल 5 पावर के बदले अपनी 3 इयर्स की लाइफ दे दूंगा। आज तुम में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मैन की प्रेजेंस वायलेंटली सर्च करती है। टेरिफाइंग प्रेशर की एक वेव बू से टकराती है। बू स्क्रीम करता है। उसके बॉडी से ब्लड पोर होने लगता है। वो कोलैप्स हो जाता है और दोबारा नहीं उठता। कंप्लीटली फाइट से आउट। एली चिल्लाती है, रिट्रीट। जिन और ब्लैक पर्ल तुरंत विंडो से जंप करते हैं। एली भी उनके बिल्कुल पीछे फॉलो करती है। एक बीम ऑफ एनर्जी उसके पैरालिसिस रॉड से फायर होती है। फ्रीज। जैसे ही वो बोलता है, तीनों वहीं कंप्लीटली स्टॉप हो जाते हैं। फिर वो पावरलेस होकर ग्राउंड पर गिर जाते हैं। डस्ट क्लियर होती है। मैन डार्क फेस के साथ मेरी तरफ वॉक करता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरी इनविजिबिलिटी एक्सपोज नहीं की होती तो मुझे वो लाइफ स्टीलिंग लिमिट ब्रेक फ्रूट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तुमने मेरी 3 इयर्स की लाइफ कॉस्ट कर दी है, इसलिए मैं तुम्हारी स्किन को सीधा पील करूंगा और उन 3 सालों के हर एक साल के लिए तुम्हें सफर करवाऊंगा। वो अपना डैगर उठाता है और सीधा मेरी तरफ ड्राइव करता है। उसी क्रिटिकल मोमेंट पर मैं अपने अंदर स्लॉटर रून एक्टिवेट करता हूँ। एंशिएंट रून्स मेरे पूरे बॉडी पर सर्फेस हो जाते हैं। क्रिम्सन लाइट वाइल्डली सर्च करती है। मैन का फेस वाइट पड़ जाता है। व्हाट, ये क्या है? डेविस्टेटिंग किलिंग इंटेंट पूरे रूम में स्वीप कर जाता है। मैं स्लॉटर किंग फॉर्म में एंटर करता हूँ। मॉर्टल, मेरी तरफ देखो, अपने किंग के जजमेंट का सामना करो। मैन की प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। वो हॉरर में रियलाइज करता है कि उसके लेग्स मूव ही नहीं कर रहे। क्रिम्सन लाइट्स की वेव्स एक के बाद एक उस पर स्ट्राइक करती हैं। उसका फेस टेरर से भर जाता है। व्हाट, ये कैसा टैलेंट है? इससे पहले कि वो बात पूरी कर पाता, वो कोलैप्स हो जाता है। मैं अपना हाथ उठाता हूँ और हवा में स्वीप करता हूँ। डेड मैन की ब्लड एनर्जी रेड लाइट में टर्न होकर पूरी तरह मेरे अंदर फ्लो हो जाती है। पास खड़ी वुमन मुझ पर फायर करती है। मैं स्मर्क करता हूँ और कैजुअली अपना हेड साइड में टिल्ट कर देता हूँ। बुलेट मेरे चीक को ग्रेस करती हुई निकल जाती है। ब्लड सीप आउट होने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड वुंड खुद ही सील हो जाता है। वुमन डिसबिलीफ में मुझे देखती रह जाती है। मैं डिस्टेंस भी क्लोज नहीं करता, बस अपनी फिस्ट रेस करके पंच थ्रो करता हूँ। दूर से एक टेरिफाइंग फोर्स इरप्ट होती है और सीधा उसके चेस्ट को पियर्स कर देती है। जैसे ही रेड लाइट फेड होती है, किलिंग इंटेंट धीरे धीरे मेरे बॉडी से ड्रेन हो जाता है। मैं अपने नॉर्मल सेल्फ में वापस आ जाता हूँ। पावर जाते ही मेरी लेग्स गिव आउट कर देती हैं और मैं नीज पर गिर जाता हूँ। स्लॉटर किंग की पावर मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। इसने मेरी ऑलमोस्ट हर लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एनर्जी ड्रेन कर दी। जब एली यहाँ आएगी तो मैं इस इम्पॉसिबल मेस से कैसे बचने की स्टोरी बनाऊंगा। दूसरी तरफ एली और बाकी लोगों को होल्ड करने वाली पैरालिसिस ब्रेक हो जाती है। एली टीथ ग्रिट करती है। फेन मेरी वजह से यहाँ आया था, चाहे मेरी लाइफ ही क्यों न चली जाए, मैं बस वॉक अवे नहीं कर सकती। उसका बॉडी इंस्टेंटली लिक्विफाई होता है। वो शैडो की तरह 3rd फ्लोर पर शूट अप करती है। एलीज आइस फ्लोर पर पड़े रैकेज और उसके बीच पड़े मुझे देख लेती हैं। फेन, तुम ठीक हो? मैं खुद को पेल दिखाता हूँ और वीकनेस का शो करता हूँ। व्हाट, अभी क्या हुआ? क्या तुमने इस लेवल 5 फाइटर को मार दिया? क्या इसने मुझे अपनी रॉड से पैरालाइज नहीं किया था? फिर मुझे चेस्ट में अचानक शार्प पेन फील हुआ और मैं कंप्लीटली ब्लैक आउट हो गया। जब होश में आया, ये लोग ऑलरेडी ऐसे पड़े थे। एली अपना हाथ मेरे चेस्ट पर रखती है। तुम्हारा हार्ट बहुत फास्ट रेस कर रहा है। लेवल 5 साइकिक फोर्स ने तुम्हारे हार्ट मेरिडियन को इंजर किया होगा। चलो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तो फिर हमें जल्दी करनी चाहिए, मैं ग्रिन के साथ कहता हूँ। अगर ज्यादा वेट किया तो मेरी ये हार्ट कंडीशन खुद ही हील हो सकती है। हवा बिल्कुल क्वाइट हो जाती है। 3 सेकंड्स की ऑकवर्ड साइलेंस। मैं स्लोली ब्रेथ लेता हूँ। मैं फाइन हूँ, बस 1 मिनट चाहिए। वो अब डेड है, लेकिन तुम जिस लीड को चेस कर रही थी, शायद वो भी उसके साथ ही चली गई। एली हेड शेक करती है। जब तक तुम अलाइव हो वही इंपॉर्टेंट है। मुझे याद है तुम्हारे पास रेयर
परसेप्शन टैलेंट है। जब ये और डेवलप होगा तुम अपनी मेंटल पावर का यूज करके एनिमी की प्री डेथ मेमोरीज को फोर्सिबली रीड कर पाओगे। जब ऐसा होगा तब भी हमें उससे जो चाहिए वो मिल जाएगा। इतना कहकर वो सारा गियर जो उसने स्कैवेंज किया था मेरी तरफ पुश कर देती है, बिल्कुल जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। लूट का हर एक पीस तुम्हारा है। इन आइटम्स पर ट्रैकिंग मार्कर्स होंगे, राइट? मैं वॉकिंग टारगेट नहीं बनना चाहता। टेंशन मत लो, 9th डिवीजन को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। बस कॉम लिंक से उन्हें स्कैन करना। हाई एनर्जी बीम्स ऑटोमेटिकली सारे मार्क्स डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरी आंखें चमक उठती हैं। 9th डिवीजन के पर्क्स सीरियसली किसी और लेवल के हैं। मैं कॉम लिंक निकालता हूँ और उसे सभी चीजों पर स्वीप करता हूँ। थोड़ी देर बाद जिन और ब्लैक पर्ल फाइनली आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों कंप्लीटली स्टन्ड हैं। मैं जितना इनोसेंट फेस बना सकता हूँ बना लेता हूँ। ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि क्या हुआ, मैं बस पास आउट हो गया था। आई गेस उससे कुछ हो गया होगा। डिवाइन रेट्रिब्यूशन। जिन और ब्लैक पर्ल के माउथ्स एक साथ ट्विच करते हैं। दोनों मुझे कंप्लीटली स्पीचलेस होकर देखते हैं। ब्लैक पर्ल थॉटफुल हो जाती है। एक लेवल 5 फाइटर जिसने अभी लिमिट ब्रेक थ्रू किया था इतनी क्वाइटली बिना किसी साउंड के डील हो गया। जिन बोलता है, गेस करना बंद करो, ये डेफिनेटली किसी टॉप टियर ऑर्गेनाइजेशन का भेजा हुआ रिच किड है जो ट्रेनिंग के लिए आया है। इसके पास जरूर कोई हिडन गार्डियन है जो शैडोज से स्टेप इन करता है, या फिर ये खुद अपनी कोई इनक्रेडिबली पावरफुल मूव हाइड कर रहा है। ब्लैक पर्ल स्लो एल्यूरिंग लुक के साथ स्माइल करती है। इन दैट केस मुझे सच में चांस ढूंढना चाहिए ताकि इस यंग मास्टर को प्रॉपर्ली जान सकूं। जाने से पहले ब्लैक पर्ल मुझे एक मीनिंगफुल लुक देती है। बिग सिस तुम्हें कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सकती है। मैं उसका बिजनेस कार्ड लेता हूँ और कैजुअली अपनी पाम में क्रम्पल कर देता हूँ। मैं कोल्डली स्मग करता हूँ। मेरे साथ स्पारिंग? मुझे डाउट है तुम एक फ्लाइंग नीडी सर्वाइव कर पाओगी ओल्ड लेडी। घर वापस आकर मैं कॉम लिंक ओपन करता हूँ। एजिस सिस्टम सरप्राइजिंगली कॉम्प्रिहेंसिव है। एक लूट प्रोसेसिंग रूम, परफेक्ट। टाइम है देखने का कि उस ओल्ड क्रीप ने पीछे क्या छोड़ा है। स्टोरेज रिंग की कैपेसिटी एक स्टूडियो अपार्टमेंट जितनी बड़ी है। वो एक पैरालिसिस रॉड, एक इनविजिबिलिटी क्लोक और 7 मिलियन से ज्यादा कैश। नॉट बैड एट ऑल। वेट, ये बीट अप ओल्ड नोटबुक क्या है? मैं वोन जर्नल निकालता हूँ और फर्स्ट पेज फ्लिप करता हूँ। नोटबुक में रिकॉर्ड है कि एक रिसर्चर ने मेरे ग्रैंडफादर कोड नेम्ड सॉवरेन की हेल्प से सक्सेसफुली एक हीलियन के साथ डिवाइन डीमन रूइंस में एस्केप किया था। उस पर्सन ने हेक्स टैलेंट का यूज करके एक कर्स प्लेस किया था। जो भी इस नोटबुक का ओनर बने, अगर वो गुड और अपराइट है तो वो कीलियन के साथ स्पिरिट बीस्ट फॉर्म कर सके, और अगर वो विकेड और ट्रेचरस है तो वो कभी पीस में ना मरे। पेज टर्न करते वक्त किसी चीज से मेरा हाथ ब्रेक हो जाता है। व्हाट द? मैं बस तुम्हारी बीट अप लिटिल डायरी पढ़ रहा हूँ। एक मिनट ब्लेसिंग्स, अगले मिनट कर्सेस, फिगर्स। आखिर डायरी रखता ही कौन है? फिर भी मेरे पास 20 टेमिंग टैलेंट है। अगर मैं क्यूलिन को टेम कर सका तो मैं तो फ्लाइंग हाई हो जाऊं। इस जर्नल में ग्रैंडपा का नाम मेंशन्ड है। मुझे फील हो रहा है मैं धीरे धीरे मिस्ट्रीज के एक वेब में और डीप खिंचता जा रहा हूँ, और समहाउ ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड लगते हैं। थोड़ी देर बाद मैं फिर मिरम के सामने खड़ा होता हूँ, बिल्कुल लास्ट नाइट की तरह। मैं स्लॉटर सिजिल अरे एक्टिवेट करता हूँ और कुछ नहीं होता। मैं एग्जैक्टली गलत क्या कर रहा हूँ? मैंने उस रात के ऑलमोस्ट हर स्टेप को रेप्लिकेट किया है, लेकिन स्लॉटर किंग सिंपली अपीयर ही नहीं हो रहा। मेरा फोन बज करता है। मैं चेक करता हूँ। वो इडियट ड्रेक क्लास ग्रुप चैट में रेड पैकेट्स बांट रहा है। कोई इंस्टेंटली मैसेज करता है, ड्रेक तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? ड्रेक वरिड सिक होकर रिप्लाई करता है, तुम्हें 7th डिवीजन रिपोर्ट करना है। किस बात की टेंशन है? टैलेंट ट्रेनिंग कैंप आ रहा है। मेरे डैड ने मेरे लिए प्राइवेट जेट खरीदा है, लेकिन मुझे नॉर्मल लाइफ का टेस्ट लेना था, इसलिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ। लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अपनी 7 मिलियन की स्पोर्ट्स कार लूं या 12 मिलियन की सुपर कार। फ्री मनी का चांस कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं रेड पैकेट क्लेम कर लेता हूँ। क्लियो का मैसेज आता है, फैन तुम अभी भी जाग रहे हो? मैं रिप्लाई करता हूँ, यप वरिड सिक। तुम किस बात को लेकर वरिड हो? बहुत सारे टैलेंट्स अवेकन हो गए हैं और सबसे डिसेंट ही हैं। मैं एक लॉन्ग साय लेता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पहले किस टैलेंट को ट्रेन करूं। खुद को इतना वरी कर लिया कि नींद ही उड़ गई। कॉम लिंक ग्रुप में कोई और बोलता है, मैंने सुना है हमारे टैलेंट ट्रेनिंग कैंप में प्लेसमेंट टेस्ट होता है। कोई रिप्लाई करता है, हर साल हमारी 9th डिवीजन एक ट्रायल बाय फायर रन करती है। तुम्हारे लेवल के पीक लेवल पपेट्स, यहाँ का लेवल 1 भी बाहर के लेवल 2 को टेक ऑन कर सकता है, जब तक तुम्हारी कॉम्बैट पावर लेवल 4 न हो। बीटन अप हुए बिना पास होने की एक्सपेक्टेशन मत रखना। रॉबिन का मैसेज पॉपअप होता है, आज रात पूरा रेड लोटस डिस्ट्रिक्ट अबोरेंट्स के अगेंस्ट एलिमिनेशन ऑपरेशन चला रहा है। फैन, क्या तुम सबको इसके बारे में पता था? अज्योर सिटी भी इस ऑपरेशन का पार्ट है। वहाँ सिचुएशन कैसी है? मैं विंडो से बाहर देखता हूँ। नो वंडर आज रात इतनी क्वाइट है। अगले ही सेकंड एक फोर्स मुझे वायलेंटली स्पेस की एक रिफ्ट में खींच लेती है। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाता और तब तक मैं एक डेजर्टेड रूफटॉप पर खड़ा होता हूँ। गिडियन वहाँ खड़ा है, हैंड्स पॉकेट्स में। गुड इवनिंग गिडियन, रात का बीच है, अगर बात करनी थी तो मेरे घर आ जाते। मुझे यहाँ ड्रैग करना जरूरी था। अगर मैं बाथरूम या शावर में होता तो मैं कंप्लीटली नेकेड बाहर आ जाता। मैं तुम्हें पार्ट टाइम वर्क ऑफर कर रहा हूँ, कुछ कॉम्बैट पॉइंट्स अर्न करो। जब स्कूल स्टार्ट होने की प्रिपरेशन करेगा तब तुम्हें ये काम आएंगे। मैं रूफटॉप से नीचे देखता हूँ। तो ये वही एलिमिनेशन ऑपरेशन है जिसके बारे में रॉबिन ग्रुप में बात कर रहा था। क्या तुम रेड लोटस डिस्ट्रिक्ट के लिए अज्योर सिटी वाली साइड का ये एलिमिनेशन ऑपरेशन रन कर रहे हो? वो हल्की सी स्मॉक करता है, सिर्फ अज्योर सिटी नहीं, मैं इस ऑपरेशन में चिंगजो प्रोविंस का ओवरऑल कमांडर हूँ। मैं आईज रोल किए बिना नहीं रह पाता। वो आगे बोलता है, इनमें से मोस्ट एबरेंट्स इटर्नल नाइट आर्मी के रेमनेंट्स हैं। मैं तुम्हें लेक्चर देना स्किप करता हूँ। ये लोग इटर्नल नाइट को वापस लाना चाहते हैं। जो भी ऑर्डिनरी पीपल के लिए थ्रेट पोस्ट करता है वो एजिस ब्यूरो का टारगेट है। सिंपल कॉम्बैट
पॉइंट्स कैसे काम करते हैं। लेवल 5 से नीचे के एबरेंट्स के लिए पॉइंट्स ही रियल करेंसी हैं। लेवल 1 के 100 पॉइंट्स, लेवल 2 के 200 और इसी तरह आगे। ऑफ कोर्स अगर तुम लोडेड हो तो तुम इन्हें डायरेक्टली खरीद भी सकते हो। रेट ब्रूटल है, 10,000 to 1। फाइट खत्म होने के बाद बॉडी को अपने कॉम लिंक से स्कैन करना एक परसेप्शन टैलेंट एक्सपर्ट बैकएंड हैंडल करता है। वो टारगेट्स की प्री डेथ मेमोरीज के फ्रैगमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। किल को फेक करने का कोई वे नहीं है। मैं मन ही मन सोचता हूँ ये चीज सिर्फ नेविगेट और कम्युनिकेट ही नहीं करती। नो वंडर इसे ऑल पर्पस कॉम लिंक कहते हैं। ये वाकई कुछ और ही है। मैं पूछता हूँ शेयर्ड किल का क्या? सिस्टम कॉम लिंक के थ्रू इसे रिकॉर्ड करता है और ऑटोमेटिकली पॉइंट्स को हर पर्सन के डेल्ट डैमेज के परसेंटेज के बेसिस पर एलोकेट करता है। सब कुछ खुद सॉर्ट आउट हो जाता है। अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो शुरू करते हैं। उसके वर्ड्स खत्म भी नहीं होते कि एक फोर्स मेरी बॉडी के अराउंड रैप हो जाती है। जब तक मुझे समझ आता है कि क्या हो रहा है, मैं एक एली में फ्लिंग हो चुका होता हूँ। जैसे ही मैं लैंड करता हूँ दोनों साइड्स फ्रीज हो जाती हैं। डजन्स ऑफ पेयर्स ऑफ आईज एक साथ मेरी तरफ टर्न होती हैं। मोमेंट डीपली पेनफुली ऑकवर्ड है। इटर्नल नाइट आर्मी का एक मैन सबसे पहले बोलता है सर्च द हाइट्स ऑफ हेवन, सर्च द डेप्थ्स बिलो। मैं एक सेकंड रुकता हूँ। दोनों वास्ट रीचेस में मुझे कोई ट्रेस नहीं मिला। उसकी आईब्रो रेज होती है। रॉन्ग कोड। पानी चर्न होकर सर्ज होकर एक मैसिव हैंड फॉर्म होता है जो मेरी तरफ स्विंग करता है। मैं फ्लिंच करता हूँ। रेथ टैलेंट। एजिस ब्यूरो एजेंट फिन अपनी ब्लेड से वाटर हैंड को स्लैश करके तोड़ देता है। इसे सेफ रखो। एजेंट टाइल मेरे सामने स्टेप करता है। मूव मत करना। तुम यहाँ कैसे आए? मैं ऊपर पॉइंट करता हूँ। व्हाइट हेड गाय मुझे लाया है। टाइल ब्लिंक करता है। वो गिडियन को ज्यादा दूर नहीं देख लेता है। इंस्ट्रक्टर गिडियन तुम्हें यहाँ लाए हैं। तुम 9 डिवीजन के न्यू रिक्रूट हो। मैं नॉट करता हूँ। दैट्स राइट। इसी बीच रेथ टैलेंट यूजर ब्लड के पूल से एक ज़ॉम्बी समन करता है। बिना सेकंड थॉट के मैं आगे चार्ज करता हूँ। टाइल चिल्लाता है पीछे हटो, ये तुम्हारी फाइट नहीं है। रेथ टैलेंट यूजर स्लियर करता है। नाइस फिजिकल कंडीशन, तुम एक एक्सीलेंट न्यू ज़ॉम्बी बनोगे। मैं इंस्टेंटली उसके फेस के सामने होता हूँ। हेड पर एक किक और सब खत्म। फिर मैं बाकी एबरेंस के थ्रू फ्लैश करता हूँ और उन्हें एक एक करके टेक डाउन करता हूँ। गिडियन नॉट करता है। नॉट बैड। टाइल शॉक में मुझे घूरता रह जाता है। व्हाट द हेल, ये न्यू रिक्रूट है। वो एक्सप्लोसिव पावर, ये वो काइंड है जो सिर्फ सीजन किलर में देखने को मिलती है। एक न्यू रिक्रूट जो ऑलरेडी इतना टेरिफाइंग है। आई गेस एग्जैक्टली यही एक्सपेक्ट करना चाहिए किसी ऐसे पर्सन को जो मॉन्स्टर्स को ज्वाइन करने वाला है। दिस इज रिडिकुलस। हाय देयर, एजिस ब्यूरो, चिंगजो जनरल ब्रांच 6th डिवीजन। मैं फिन हूँ। गुड टू मीट यू सर। मैं फेन हूँ, न्यू रिक्रूट 9th डिवीजन। नो नो नो, प्लीज मुझे सर मत बोलो। क्या सर बोलने में क्या प्रॉब्लम है? 9th डिवीजन का न्यू रिक्रूट ऑफिशियली एनरोल होने से पहले ही दूसरी डिवीजन के स्क्वाड लीडर के सेम रैंक पर होता है। अगर तुम मुझे सर बोलोगे तो मैं जेन्युइनली हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर ब्यूरो चीफ को पता चल गया तो वो मेरी खैर नहीं छोड़ेगा। मैं अपने कॉम लिंक पर कॉम्बैट पॉइंट्स देखता हूँ। मैंने तुम्हारे कुछ पॉइंट्स ले लिए, सॉरी अबाउट दैट। ऐसा करते हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो आगे की फाइट्स में तुम सब मेरी लीड फॉलो करना। तुम डैमेज डील करो और एग्रो ड्रॉ करो। फिनिशिंग ब्लो मैं हैंडल करूंगा। हम इस डिस्ट्रिक्ट का हर पॉइंट क्लियर कर देंगे। डील? फिन की आईज लाइट अप हो जाती हैं। यूर ऑन। ग्रेट वर्किंग विद यू फेन। चलो नियरेस्ट एबरेंट स्क्वाड से स्टार्ट करते हैं। और फिन और बाकी लोग ऑल आउट जाकर एबरेंट्स को टेक डाउन कर देते हैं। कुछ ही मोमेंट्स में मैं केओस के बीच फ्लिकर करता हूँ और मेरे पाथ में आने वाला हर एबरेंट गिर जाता है। जब सब खत्म हो जाता है फिन और बाकी लोग ब्रेथ कैच करते हैं। सेटिस्फाइड होकर मैं कॉम लिंक निकालता हूँ। मैं ग्रिन किए बिना नहीं रह पाता। इन पॉइंट्स को क्लाइम करते देखना जेन्युइनली सेटिस्फाइंग है। फिन की गेज दूर किसी चीज पर स्नैप करती है। मूव इन। मैं नॉट करता हूँ। मेरे थॉट्स भी एग्जैक्टली यही हैं। अगले ही सेकंड हम रूइंस के एक और स्ट्रेच में फ्लैश करते हैं। एक बॉय वेल कर रहा है, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, हेल्प मी। मेरी आंखों में रेड फ्लैश होता है। मैं चिल्लाता हूँ, एवरीवन मूव। मेरे पैरों के नीचे ग्राउंड एक्सप्लोड हो जाती है। एक मैसिव सेंटिपीड नीचे से बर्स्ट होकर बाहर आता है। जाइंट क्रीचर एक श्रीक निकालता है और सीधा एजिस के एजेंट केलेब पर लंच करता है। केलेब घूमकर प्योर टेरर में भागता है। एक विदर्ड ईरी वुमन की वॉइस आती है, भागो और मैं तुम्हें मार डालूंगी। सेंटिपीड का स्पाइक केलेब की लेग में घुस जाता है। ब्लड इंस्टेंटली वेलप होने लगता है। सेंटिपीड स्लो हो जाता है। उसकी बैक पर एक पैर सिनिस्टर लुकिंग एल्डर्स का बैठा है। ओल्ड वुमन विकेट स्माइल के साथ ग्रिन करती है। ये यंग मैन स्ट्रेंथ टैलेंट वाला है। इसका टैलेंट जरूर एक्सेप्शनल होगा। इसका ब्लड ड्रेन करके हमारे प्रेशियस ग्रैंडसन को पिलाते हैं, क्या बूस्ट मिलेगा। ओल्ड मैन भी उसके साथ ग्रिन करता है। ये अच्छी क्वांटिटी देगा। तुम दोनों के लिए एक एक बाउल और बाकी सब हमारे प्रेशियस ग्रैंडसन को। फिन केलेब को अपने पीछे खींच लेता है। वो शार्पली इनहेल करता है। लेवल 4 कॉम्बैट पावर। मैं ब्रेथ के नीचे कर्स करता हूँ। वो व्हाइट हेड ओल्ड फॉक्स। ऑब्वियसली उसने मुझे यहाँ इन 2 ट्विस्टेड एल्डर्स के थ्रू टेस्ट करने के लिए ड्रॉप किया है कि मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ। गुड थिंग मेरे स्टोरेज रिंग में अभी भी कुछ है। मुझे टेस्ट करना है, नॉट अ चांस। फिन अपना कॉम लिंक प्रेस करता है। कॉलिंग HQ, रिक्वेस्टिंग बैकअप। ओल्ड वुमेन की आईज वायलेट फ्लैश करती हैं। तुम बैकअप कॉल करने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हारी टंग काट दूंगी। एक स्ट्रेंज ट्विस्टिंग फोर्स फिन और केलेब की तरफ सर्च करती है। मैं फ्राउन करता हूँ। इस हेक्स टैलेंट के कर्सेस कुछ और ही लेवल के हैं। ओल्ड वुमन कोल्डली लाफ करती है। तुम हमसे टकरा गए हो और फिर भी सोचते हो कि यहाँ से वॉक अवे करोगे। ड्रीम ऑन। ओल्ड मैन सेंटिपीड पर पैट करता है, इसे टेक आउट करो। अगले ही सेकंड सेंटिपीड अपना माउथ खोलता है। टेरिफाइंग एनर्जी रैपिडली गैदर होती है और फॉरवर्ड ब्लास्ट होती है। केलेब और फिन साइमल्टेनियसली अपने कॉम लिंक्स एक्टिवेट करते हैं। उन्हें हाई एनर्जी लेजर सॉर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके बैरियर डिप्लॉय करते हैं। सेंटिपीड का अटैक बैरियर से टकराता है। ओल्ड वुमन ब्रेथ के नीचे मटर करती है। उस बैरियर के पीछे रहो और अपने हर एलाई को मरते हुए देखो। फिन चिल्लाता है, केलेब तेरा साइकिक टैलेंट हेक्स टैलेंट को काउंटर करता है। ओल्ड वुमन को हिट करो। केलेब की आंखों से साइकिक एनर्जी की एक ब्लेड कोअलेस होती है
है। ओल्ड वुमन बिना एफर्ट के उसे डिसॉल्व कर देती है। वो डार्क स्माइल करती है। बैरियर के नीचे से अंदर जाओ। फिन कमांड करता है, टाइल ग्राउंड सील करो। अगले ही सेकंड टाइल दोनों हैंड्स ग्राउंड पर प्रेस करता है। डिफेंस की एक थिक लेयर रैपिडली नीचे स्प्रेड होती है। फेन डरना मत, बैकअप रास्ते में है। फिन टर्न करता है, वेट फेन कहाँ है? मैं ऑलरेडी इनविजिबिलिटी क्लोक पहन चुका हूँ और सीधा ओल्ड मैन के पास मूव कर गया हूँ। बैंग, हेड पर एक शॉट। ओल्ड वुमन एक और कर्स अनलीश करती है। जो भी इस क्लोक को उतारने से रिफ्यूज करे उसकी पूरी ब्लड लाइन पेरिश हो जाए। मैं क्लोक उतार देता हूँ और ओल्ड वुमन का हेड ऑन सामना करता हूँ। देयर, मैंने उतार दिया। हैप्पी नाउ? मैं पंच आफ्टर पंच ड्राइव करता हूँ। हर एक पंच ओल्ड वुमन पर स्क्वायरली लैंड होता है। मैं स्कॉफ करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली को कर्स करके मार डालो। मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। तुम्हारा पैथेटिक कर्स मेरे लिए एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं है। मैं क्लोक वापस पहनता हूँ और ऑल आउट चला जाता हूँ। पहले मैं जायंट सेंटीपीड को कंट्रोल में लाता हूँ, फिर पूरी 5% एबरेंट स्क्वाड को टेक डाउन करता हूँ। वो उस ओल्ड मैन का बीस्ट टेमिंग टैलेंट अब्सॉर्ब करना पावरफुल एलिक्सर लेने जैसा फील होता है। मुझे इंस्टेंटली मैसिव बूस्ट मिलता है। मैं इनविजिबिलिटी क्लोक उतारता हूँ। मैं अपने कॉम लिंक पर कॉम्बैट पॉइंट्स चेक करता हूँ। होली क्रैप, पॉइंट्स रूफ से शूट होकर क्लीनली 3000 मार्क क्रॉस कर गए हैं। बैकअप अराइव करता है। मूव, पेरीमीटर सिक्योर करो और वुंडेड को प्रोटेक्ट करो। कोई गन उठाता है और सीधा मेरी तरफ पॉइंट करता है। फिन जल्दी से हाथ हिलाता है, कैप्टन जाओ, फायर होल्ड करो, ये हमारा ही है। न्यू रिक्रूट 9th डिवीजन। कैप्टन जाओ डिसबिलीफ में मुझे देखता है। तुम कह रहे हो कि ये 9th डिवीजन रिक्रूट ने सिंगल हैंडेडली एक लेवल 4 बीस्ट टेमिंग फाइटर, एक लेवल 3 हेक्स यूजर और पूरी 5% स्क्वाड को अकेला टेक डाउन किया? क्या ये खुद लेवल 4 है? इतनी एज में लेवल 4 कॉम्बैट पावर तक पहुंचना इवन पूरी ड्रैगन नेशन की हिस्ट्री में तुम्हें बस हैंडफुल लोग ही मिलेंगे। जितना तुम बना रहे हो उतना इंप्रेसिव नहीं है। मैं अभी सिर्फ लेवल 3 हिट कर रहा हूँ। उन्हें टेक डाउन कर पाना मोस्टली कुछ एयरलूम आर्टिफैक्ट्स की वजह से हुआ जो मेरे पास थे। लेवल 3 भी कंप्लीटली इंसेन है। तुम जानते हो ऐसा रिकॉर्ड 9th डिवीजन के अंदर भी तुम्हें एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पैक पर रखेगा। मैं सेंटीपीड की तरफ पॉइंट करता हूँ। इस चीज का क्या करना है? तुमने 20 टेमिंग फाइटर को किल किया है। रूल्स के अकॉर्डिंग क्रीचर अब तुम्हारा स्पॉइल्स है। किल करो, कीप करो, जो डिसाइड करना है करो। गिडियन कहीं से अचानक मेरे साइड में अपीयर हो जाता है। तुम्हारे पास 20 टेमिंग टैलेंट है। इसे पेट के रूप में टेम करने का क्या ख्याल है? हर एजिस ब्यूरो एजेंट तुरंत अटेंशन पर आ जाता है। इंस्ट्रक्टर गिडियन, मैं सेंटीपीड को ऊपर से नीचे तक देखता हूँ। बहुत अगली है। पास, ये लेवल 4 म्यूटेंट नेदर सेंटीपीड है। इसकी ब्लड लाइन पोटेंशियल काफी हाई है। क्या मैं इसे किसी और चीज से स्वैप कर सकता हूँ? इस चीज को लेकर घूमना सीरियसली मेरा लुक खराब करेगा। फेयर इनफ, अगर तुम इसे देख भी नहीं सकते तो मैं तुम्हें बीस्ट पैलेस ले जाकर इसे इक्वल वैल्यू की किसी चीज से ट्रेड करवा सकता हूँ। तुमने अभी ब्लड एनर्जी एब्जॉर्ब की है। तुम्हारा बीस्ट टेमिंग टैलेंट अभी फुली स्टेबलाइज नहीं हुआ है। पहले मैं तुम्हें बीस्ट पैलेस ले जाता हूँ ताकि तुम्हारा टैलेंट फुली अवेकन हो सके। सीन शिफ्ट, हम एक लैविश रूम में थिन एयर से मटेरियलाइज होते हैं। पैलेस मास्टर गहरी नींद में सो रहा है, एक वुमन को आर्म से पकड़े हुए। डार्क मिस्ट हवा में चर्न करती है। एक ब्लैक ड्रैगन कोअलिस होकर रोर करता है और सीधा गिडियन की तरफ चार्ज करता है। गिडियन की आईज में कोल्ड ग्लीम फ्लैश होती है। गेट लॉस्ट, ड्रैगन शडर करता है और नथिंग में डिसॉल्व हो जाता है। पैलेस मास्टर झटके से उठता है। सर गिडियन, आप रात के बीच यहाँ क्या कर रहे हैं? गिडियन अपने यूजुअल अनहरी ड्रॉ में अम्यूजमेंट के साथ बोलता है, मैंने पैलेस मास्टर की बीस्ट टेमिंग के गिफ्ट के बारे में सुना है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पीपल टेम करने में भी आपकी स्किल्स उतनी ही इंप्रेसिव होंगी। पैलेस मास्टर का कंपोजर इंस्टेंटली क्रैक हो जाता है। उसके फेस पर एम्बैरेसमेंट की फ्लैश आती है। सर गिडियन, इस वक्त बीस्ट पैलेस आने की एग्जैक्टली क्या वजह है? गिडियन फेंट स्माइल के साथ अपनी लेजर में बोलता रहता है, पहले वेपन्स नीचे करो। मुझे पसंद नहीं जब लोग मुझ पर गन्स पॉइंट करते हैं। कुछ मिनट्स बाद पैलेस मास्टर फुली ड्रेस्ड होता है। अब बताएंगे कि रात के इस वक्त आने की वजह क्या है? मैंने अभी एक न्यू रिक्रूट लिया है। उसके पास बीस्ट टेमिंग टैलेंट है। मैं उसे बीस्ट पैलेस में फुली अवेकन करवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। आप सिर्फ इसके लिए रात के बीच यहाँ आए हैं? दिन में मेरे पास दूसरे काम थे, उसे तब लाने का टाइम नहीं था। एक न्यू रिक्रूट जिसके बीस्ट टेमिंग टैलेंट ने आपका अटेंशन कैच किया है, तो इसका मतलब ये एटलीस्ट एस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट है। एस रैंक? हाँ, बिना सीरम के एस रैंक। पैलेस मास्टर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। बिना सीरम के एस रैंक, इसका मतलब एक्चुअल में डबल एस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट है। सर गिडियन, क्या आप उसे बीस्ट पैलेस को दे देंगे? नहीं सर गिडियन, बीस्ट टेमिंग बीस्ट पैलेस में कहीं और से ज्यादा फ्लरिश करेगा। फिर भी नहीं, बीस्ट टेमिंग इसका प्राइमरी टैलेंट भी नहीं है। डबल एस रैंक बीस्ट टेमिंग और ये इसका प्राइमरी भी नहीं है, तो इसका प्राइमरी टैलेंट क्या है? ट्रिपल एस रैंक स्ट्रेंथ टैलेंट। पैलेस मास्टर मेरी तरफ मुड़ता है। यंग मैन, तुम्हारा नाम क्या है? मैं फेइन हूँ। गिडियन फिंगर स्नैप करता है। सेंटीपीड थिन एयर से मटेरियलाइज हो जाता है। ये इसे लेकर आया है। इसे इक्वल वैल्यू की किसी चीज से स्वैप कर दो। ऑफ कोर्स अगर तुम उसके साथ गुडविल बिल्ड करना चाहते हो तो हायर ग्रेड की कोई चीज ऑफर कर सकते हो। कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। फाइन, अब वो न्यूज क्या है जिसका तुमने मेंशन किया था? पहले इसका टैलेंट अवेकन करो, उसके बाद बताऊंगा। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो गारंटीड है कि एक्साइटमेंट के मारे तुम्हें पूरी रात सोने नहीं देगा। सर गिडियन, पूरे एजेस ब्यूरो में आप मेरे फेवरेट पर्सन है जिसके साथ बिजनेस करना मुझे पसंद है और आप उन कुछ लोगों में से हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकता हूँ। मुझे आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर पसंद है। गिडियन नॉट करता है। तो फिर अवेकनिंग के लिए रेडी होते हैं? इधर आइए, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। गिडियन चकल करता है। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? वर्ड सेटल होने से पहले ही हम डेंस फॉरेस्ट के बीच थिन एयर से अपीयर हो जाते हैं। पैलेस मास्टर हमारे साथ चलते हुए खुद को मार्वल करने से नहीं रोक पाता। स्पेशल टैलेंट ट्रूली उन टॉप टैलेंट्स में काउंट होने के लायक है जो एग्जिस्टेंस में है। गिडियन
गिडियन लेजी स्माइल देता है। ये मेरी ओन एबिलिटी है, सारा क्रेडिट टैलेंट को मत दे देना। मैंने सुना है आप प्रमोशन के लिए ड्यू है सर गिडियन, क्या ये सच है? उन्होंने मुझे 2 ऑप्शंस दिए, 1 चर्च साइड में जाकर रेड लोटस डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर की पोजीशन लेना, 2 बाकी 8 डिविजन्स में से किसी में ट्रांसफर होकर अपनी चॉइस का डिवीजन चीफ बनना। और आपने क्या चूज किया? आखिर में मैं उस ओल्ड मैन से मिलने गया जिसने ट्रांसफर ऑर्डर साइन किया था। एक वार्म और प्रोडक्टिव डिस्कशन के बाद उसने ग्रेशियसली मुझे वहीं 9th डिवीजन में रहने की परमिशन दे दी। ट्रांसफर की कोई जरूरत नहीं सर गिडियन, चर्च आपको रेड लोटस गवर्नरशिप ऑफर कर रहा था, ये प्रमोशन है। गिडियन डिसमिसिव स्कॉफ करता है। चर्च के वो ओल्ड फ्रॉड्स लोगों को मैनिपुलेट करने और पावर गेम्स खेलने के अलावा वो किसी काम के नहीं है। उन्हें देखकर ही मुझे इरिटेशन होती है। सर गिडियन, आपको ऐसी बातें लाउडली नहीं कहनी चाहिए। मैंने जो कहा वही कहा। अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो उन्हें पता है मुझे कहाँ फाइंड करना है। ज्यादा देर नहीं होती और हम ड्रैगन बोन स्टेप्स के बेस पर पहुंच जाते हैं। जितना हाई जा सकते हो जाओ। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा अनबेरेबल हो जाए तो जिस स्टेप पर तुम होल्ड कर सकते हो वहीं रुक जाना। जितनी देर पॉसिबल हो स्टे करना, कभी फोर्स मत करना, स्पेशली लास्ट 3 स्टेप्स पर। 8th स्टेप पर थोड़ी देर होल्ड करना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वहां स्टे करने से एक्चुअली होता क्या है, ड्रैगन बोन ऑरा तुम्हारे बीस्ट टेमिंग टैलेंट को अवेकन करती है। जितनी देर तुम स्टे करोगे उतनी ज्यादा ड्रैगन बोन ऑरा तुम्हारे बॉडी को सैचुरेट करेगी। जब स्पिरिट बीस्ट्स, पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स या इवन डिवाइन बीस्ट्स को फॉर्म करने का टाइम आएगा, जो दूसरों को 3 आवर्स लगते हैं, तुम्हें 3 मिनट्स लगेंगे। मैं ड्रैगन बोन स्टेप्स पर स्लो एंड स्टेडी स्टेप रखता हूँ। हर स्टेप के साथ ड्रैगन बोन ऑरा का प्रेशर हेवियर होता जाता है, लेकिन मुझे ये बैरली फील होता है। मैं स्मग स्माइल को अपने फेस पर आने से रोक नहीं पाता। पैलेस मास्टर नॉड करता है, लगता है ये अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। डबल एस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट, इवन बीस्ट पैलेस के अंदर भी ये रेयर ट्रेजर है। अगर ये अपनी फुल पोटेंशियल तक ग्रो करता है और जब तक बीस्ट पैलेस ट्रिपल एस रैंक बीस्ट टेमिंग टैलेंट प्रोड्यूस नहीं करता, इसका मतलब ये फ्यूचर पैलेस मास्टर ऑफ बीस्ट पैलेस बनने का कैंडिडेट है। इसी बीच मेरे स्टेप्स स्लो नहीं होते। 9th टियर पर स्टेप रखते वक्त भी मैं कंप्लीटली एट ईज रहता हूँ। ड्रैगन स्कल, पूरी स्टेयरवे वायलेंट ट्रेमर्स में इरप्ट हो जाती है। पैलेस मास्टर चिल्लाता है, ये क्या कर रहा है? गिडियन भी फ्राउन किए बिना नहीं रह पाता। पैलेस मास्टर मुझे ऊपर से चिल्लाता है, अगर तुम ड्रैगन के प्रेशर को विथस्टैंड नहीं कर पाए तो तुम्हारा बॉडी खुद को टीयर अपार्ट कर सकता है। अगर वो वहां तक पहुंच गया है तो ये प्रूव करता है कि वो प्रिपेयर्ड होकर आया था। बस क्वाइटली वॉच करो। लेकिन ये यंग वंस हमेशा शो ऑफ करना चाहते हैं। शायद उसे 9th लेवल का मीनिंग प्रॉपरली समझ नहीं आया। अगर तुम वरिड हो कि तुम्हारी वॉच में कोई मर गया और रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर आ गई तो रिलैक्स। अगर कुछ होता है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। पैलेस मास्टर ऑकवर्डली कहता है, मैं जेन्युइनली वरिड हूँ। इतना रेयर टैलेंट। मेरे फोरहेड पर कोल्ड स्वेट बीड्स आ जाते हैं। मैं टीथ ग्रिट करके ड्रैगन के प्रेशर को एंड्योर करता हूँ। पैलेस मास्टर पजल्ड लगता है, कुछ तो ऑफ है। सिर्फ ट्रिपल एस रैंक ही वहां तक जाने में केपेबल होना चाहिए। शायद ये इसलिए है क्योंकि इसके पास स्ट्रेंथ टैलेंट भी है। यही ओनली एक्सप्लेनेशन है। स्ट्रेंथ टैलेंट का फिजिकल बॉडी एक ऑर्डिनरी बीस्ट टेमर से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर होता है। गिडियन पूछता है, बीस्ट पैलेस की हिस्ट्री में किसी ने 9th टियर पर सबसे ज्यादा कितनी देर स्टे किया है? पैलेस मास्टर आंसर करता है, फर्स्ट प्लेस बीस्ट पैलेस के फाउंडिंग पेट्रियार्क का है 40 मिनट्स। सेकंड प्लेस एल्डर पैलेस मास्टर का है जो अब पब्लिक अफेयर से रिटायर्ड है 32 मिनट्स। थर्ड प्लेस सिर्फ 13 मिनट्स का है। इन तीनों ने ग्रैंड बीस्ट होमेज ट्रिगर किया था। मैं 9th स्टेप पर क्वाइटली बैठा हूँ, उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ। इतनी डिस्टेंस से भी वो हमें सुन सकता है। ओ, मैं बताना भूल गया, बिना सीरम यूज किए इसने एस रैंक परसेप्शन टैलेंट भी रजिस्टर किया था। तुमने तो जैकपॉट ही हिट कर दिया है ना? 11 मिनट्स हो गए हैं। ये बीस्ट पैलेस की हिस्ट्री के 3rd हाईएस्ट रिकॉर्ड को टाई करने वाला है। सेकंड स्टिक बाय होते जाते हैं। मैं क्रॉस लेग्ड बैठा हूँ। वायलेट लाइट मेरे अराउंड स्वर्ल कर रही है जबकि ड्रैगन बोन ऑरा मेरी बॉडी को कंटिन्यूअसली टेम्पर कर रही है। अगले ही सेकंड पैलेस मास्टर अपनी एक्साइटमेंट कंटेन नहीं कर पाता। इसका रिकॉर्ड बीस्ट पैलेस हिस्ट्री के 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर से भी आगे निकल गया। अचानक स्काई में थंडर क्रैक होता है। वर्ल्ड शिफ्ट हो जाता है। एक एल्क दौड़ता हुआ आता है। उसके बिल्कुल पीछे एक स्मॉल मंकी है। वो पैलेस मास्टर के सामने रुक जाते हैं। एल्क सीधा गिडियन को देखता है। गिडियन स्माइल करता है, गुड इवनिंग। एल्क एक्चुअली बोल सकता है, सर गिडियन ये कौन है? गिडियन मेरी तरफ पॉइंट करता है, न्यू रिक्रूट 9th डिवीजन। इसी बीच ड्रैगन बोन स्टेप्स पर मैं अपनी आईज क्लोज करके फोकस करता हूँ। मेरी प्रेजेंस स्टेडीली क्लाइम करती है। अज़्योर बर्ड हाई ओवरहेड सर्कल करता है। उसकी क्राई एयर को कट करती है। एक ड्रैगन क्लाउड्स को टियर करके स्काई में राइज करता है। पैलेस मास्टर की वॉइस ट्रेम्बल करती है। वर्ड्स उसके माउथ से निकलने से पहले ही 20 मिनट्स हो चुके हैं। व्हाइट टाइगर डिसेंड करता है। उसकी रोर पूरे फॉरेस्ट में एको करती है। रेडिएंट बर्ड हेवन से डिसेंड करता है, ब्रिलियंट लाइट से ब्लेज करता हुआ। बोर ट्रीज को क्रैश करता हुआ आता है, रॉ क्रशिंग फोर्स रेडिएंट करता हुआ। गिडियन चीयरफुली वेव करता है, गुड इवनिंग एवरीवन। बोर पूछता है, 9th डिवीजन न्यू रिक्रूट? गिडियन नॉड करता है, दैट्स राइट। क्या इसका बीस्ट टेमिंग टैलेंट ट्रिपल एस रैंक है? नो, डबल एस रैंक बीस्ट टेमिंग, लेकिन ट्रिपल एस रैंक स्ट्रेंथ। इसी बीच में ड्रैगन बोन स्टेप्स के पीक पर खड़ा हूँ। थंडर स्काई और अर्थ के अक्रॉस इरप्ट होता है। क्लाउड्स की सी से एक ट्रू ड्रैगन स्लोली इमर्ज होता है। उसकी इनॉर्मस आईज नीचे मुझे देखती हैं। फिर पूरी ड्रैगन बोन स्टेप्स वायलेंटली शेक करने लगती हैं। हर स्टेप पर कार्व्ड एंशिएंट रून्स 1 by 1 लाइट अप होने लगते हैं। पैलेस मास्टर अब खुद को कंटेन नहीं कर पाता। 30 मिनट्स इसने बीस्ट पैलेस हिस्ट्री के 2nd स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर का रिकॉर्ड सरपास कर दिया है। वो मन ही मन सोचता है, अगर फेन सच में बीस्ट पैलेस के फाउंडिंग पेट्रियार्क को सरपास कर गया तो मुझे किसी भी कॉस्ट पर इस यंग मैन को रिटेन करना होगा। ये यंग मैन
प्लान, लेकिन 9th स्टेप पर मैं फील कर सकता हूँ कि स्लॉटर टैलेंट और ज्यादा वायलेंटली स्टर हो रहा है। अगर मैं और देर होल्ड करता रहा तो स्लॉटर टैलेंट रिवील हो जाएगा। मैं डिसाइसिवली अपनी पावर पुल बैक कर लेता हूँ। मेरे अराउंड सराउंडिंग वायलेट लाइट धीरे धीरे फेड हो जाती है। उसी एग्जैक्ट मोमेंट पे ट्रू ड्रैगन एक ऐसी रोर रिलीज करता है जो हेवेंस और अर्थ को शेक कर देती है। हर बीस्ट अपना हेड बाउ कर देता है। सारे बीस्ट्स रेवरेंस में बाउ करते हैं। पैलेस मास्टर अपने फोरहेड से कोल्ड स्वेट वाइप करता है। वो फाउंडिंग पेट्रियार्क का रिकॉर्ड बस थोड़े से मार्जिन से मिस कर गया। मैंने सोचा था हम बस एक सिंपल फेवर कर रहे हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा स्टर हो जाएगा। हेवेंस और अर्थ ने रिस्पॉन्ड किया। ग्रैंड बीस्ट होमेज। बोर एक लो रंबलिंग ग्रॉल करता है। एक स्पैरो पैलेस मास्टर की पाम पर लैंड करता है। वो रिस्पेक्टफुली अपना हेड बाउ करता है। एल्डर पैलेस मास्टर स्लोली बोलता है, ट्रूली रिमार्केबल टैलेंट, फैमिली के यंग वन, इस बॉय को बीस्ट पैलेस को दे दो। मैं एक्सचेंज में तुम्हें 12th रैंक डिवाइन बीस्ट दूंगा। क्या कहते हो? गिडियन स्माइल करता है। 12th रैंक डिवाइन बीस्ट। एल्डर पैलेस मास्टर काफी जेनरस हैं, तो तुम अग्री करते हो? नो? फिर 13th रैंक डिवाइन बीस्ट। तुम्हारा लॉस नहीं होगा। ये बॉय तुम्हारी 9th डिवीजन में रहकर वेस्ट हो जाएगा। तुम्हारे बीस्ट टेमिंग इंस्ट्रक्टर्स उसे वो नहीं सिखा सकते जो इसे चाहिए। इतना एक्सेप्शनल टैलेंट सिर्फ वेस्ट ही होगा। स्टिल नो। उनके पास खड़ा बोर अब और होल्ड बैक नहीं कर पाता। एल्डर पैलेस मास्टर, इससे बात करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? बस बॉय को फोर्स से ले लो। वर्ड्स बैरली लैंड होते हैं कि व्हाइट टाइगर टेरिफाइंग प्रेशर की वेव अनलीश करता है। बीस्ट पैलेस के सारे बीस्ट्स ब्रेस कर लेते हैं, मूव करने के लिए रेडी। गिडियन क्वाइटली लाफ करता है और स्लोली अपनी आईज रेज करता है। एक इंस्टेंट में लाइटनिंग क्रैकल करती है और डेवास्टेटिंग प्रेशर सब कुछ स्वीप कर देता है। उसका टोन कंप्लीटली काम है, लेकिन उसके पीछे का वेट आर्ग्यूमेंट की कोई जगह नहीं छोड़ता। गो अहेड एंड ट्राई। एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टाइट हो जाता है। पैलेस मास्टर जल्दी से सिचुएशन स्मूथ करने के लिए बीच में आता है। सर गिडियन, आपने कहा था ना कि आपके पास एक ऐसी बड़ी न्यूज है जो हम सबको पूरी रात एक्साइटमेंट में जगाए रखेगी। एल्डर पैलेस मास्टर टर्न करता है। कैसी न्यूज? गिडियन स्माइल करता है। मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ टैलेंट अवेकनिंग से ज्यादा वैल्यूएबल है। इससे इसके लिए कंपैटिबल स्पिरिट बीस्ट भी सिक्योर होना चाहिए। ये तो तुमने मुझे पहले नहीं बताया था गिडियन। और अब तक बीस्ट पैलेस फोर्स यूज करने की प्रिपरेशन भी नहीं कर रहा था। मुझे लगता है मुझे और इसे इमोशनल डैमेजेस मिलने चाहिए। बोर इरप्ट करता है। व्हाइट हेड लिटिल ब्रैट, तुम बीस्ट पैलेस में आकर ये सब कर रहे हो? भूल गए हो तुम कहाँ हो? गिडियन फ्लैटली बोलता है, बीस्ट पैलेस मुझे रोक नहीं सकता। इस बॉय को ओल्ड मास्टर ई ने पर्सनली ट्रेनिंग के लिए चूज किया है। अगर तुम इंसिस्ट करोगे तो मैं ओल्ड मास्टर ई को तुम्हारे डोर पर भेज दूंगा और वो खुद आकर इसे मांगेंगे। एल्डर पैलेस मास्टर बोलता है, तुम जिस न्यूज का मेंशन कर रहे थे वो क्या है? पहले इसे अपना स्पिरिट बीस्ट चूज करने दो। एल्डर पैलेस मास्टर एयर में राइज करता है जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी सर्ज होती है। एक टावरिंग बीस्ट माउंटेन थिन एयर से मटेरियलाइज होता है। वो कहता है, चूज। मेरे हैंड के बैक पर स्लॉटर रून सडनली फ्लेयर करता है। मैं स्लोली अपनी गेज पूरे बीस्ट माउंटेन पर स्वीप करता हूँ। मेरी आईज एक कॉर्नर में टक्ड अवे 2 वुल्फ्स पर सेटल हो जाती है, एक ब्लैक एक व्हाइट। मैं पॉइंट करता हूँ, ये दोनों। गिडियन कहता है, ये सिर्फ 3rd टियर है। वहाँ जो पीक 4th टियर बियर है वो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। बोर बीच में बोल पड़ता है, हे व्हाइट हेयर, किड को जो चाहिए वो चूज करने दो। एल्डर पैलेस मास्टर मुझे देखता है, तुमने डिसाइड कर लिया? मैं नॉट करता हूँ, डिसाइडेड। दोनों वुल्फ्स खुद ही मेरे पास वॉकअप करते हैं बिना स्लाइटेस्ट रेजिस्टेंस के। मैं सैटिस्फाइड स्माइल करता हूँ। ब्लैक वुल्फ के पास स्पीड टाइप टैलेंट है, व्हाइट वुल्फ के पास साइकिक टैलेंट है। मैं अपना हाथ रेस करता हूँ और स्पिरिट बीस्ट पैक्ट कंप्लीट करता हूँ। सक्सेसफुली दोनों के साथ बॉन्ड कर लेता हूँ। दोनों वुल्फ स्ट्रीम्स ऑफ लाइट में डिसॉल्व हो जाते हैं, मेरे आर्म में मर्ज होते हैं और एक वुल्फ टोटम फॉर्म करते हैं। इस पर एल्डर पैलेस मास्टर बोलता है, गिडियन, मैंने तुम्हें वो सब दे दिया जो तुमने मांगा था। अब तुम्हारी उस न्यूज का टाइम है। गिडियन अपने ग्लासेस एडजस्ट करता है। प्राइमोडियल 1, क्या यहाँ अभी भी कोई इसे याद करता है? मेरा हार्ट झटका खाता है। प्राइमोडियल 1, क्या ये वही चीज नहीं है जो उस नोटबुक में मेंशन थी? प्राइमोडियल 1 के सीक्रेट्स बहुत पहले वैनिश हो गए थे, तुम इसे क्यों मेंशन कर रहे हो? उस प्रोफेसर के 3 डिसाइपल्स थे। जब उसे अरेस्ट किया गया, एक ने पॉइजन खाकर सुसाइड कर लिया, एक अब्रॉड भाग गया और उसका लास्ट डिसाइपल रिसेंटली डिसअपियर हो गया। जो अब्रॉड भागा था उसे एक्स्ट्राडाइट करके वापस लाया गया। सीरम्स पर रिसर्च के दौरान उसने एक डिवाइन बीस्ट रेस किया था, कोड नेम कीलन। चर्च वाले बहुत केयरलेस थे, उन्होंने इटर्नल नाइट आर्मी के रेमनेंट्स को ओपनिंग एक्सप्लॉइट करने दी और उस डिसाइपल को स्नैच करने दिया। बोअर की वॉइस तुरंत लो हो जाती है। कब? कहाँ? ओ, ये सेपरेट डील है, जानना है? पे अप। एल्डर पैलेस मास्टर विजिबली शेकन हो जाता है। कीलन? पैलेस मास्टर फ्राउन करता है। आगे बोलो। 4 days ago एट टैंग यिन माउंटेन, इटर्नल नाइट आर्मी रेमनेंट्स का लीडर जिसने प्रोफेसर के डिसाइपल को किडनैप किया, उसका सरनेम कू है। एल्डर पैलेस मास्टर पॉज करता है। अगर चर्च के पास अभी भी है तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर इटर्नल नाइट के हाथ में है तो शायद कोई वे हो। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग कीलन उस मिसिंग डिसाइपल को एंट्रस्ट किया गया था। अब वो डिसाइपल कहाँ है अननोन है, लेकिन प्राइमोडियल 1 की पावर के बारे में मुझे यहाँ किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बुअर बोलता है, हमें लोकेशन पता हो या नहीं, जिसके पास भी है हम अंदर जाकर ले लेंगे, सिंपल। एल्डर पैलेस मास्टर नॉट करता है। फैमिली के यंग वन, ये इन्फॉर्मेशन इंडीड वैल्यूएबल है, हम अब निकलेंगे। रुको, क्या कुछ और है? एल्डर पैलेस मास्टर। एल्डर पैलेस मास्टर डार्क क्रिम्सन फ्लेम से घिरे एक मैसिव बियर को समन करता है। वो मुझे देखता है। फैंग, क्या ये एक्सप्लोसिव फ्लेम बियर था? इसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। गिडियन प्लेनली बोलता है, अपनी कंडीशन बताओ। आने वाले दिनों में अगर तुम्हें कभी बीस्ट पैलेस का कोई डिसाइपल डेंजर में मिले
तो अगर पॉसिबल हो तो उसकी हेल्प कर देना। गिडियन मुझे साइडवेज लुक देता है। थैंक यू बोलो। मैं तुरंत बो करता हूँ। थैंक यू। पैलेस मास्टर ऐड करता है, जब भी टाइम मिले बीस्ट पैलेस विजिट करना, जो भी समझ ना आए मेरे पास आ जाना। मैं नॉट करता हूँ, विल डू। गिडियन फिंगर स्नैप करता है, लेट्स गो। अगले ही सेकंड हम गायब हो जाते हैं। बुअर मटर करता है, हम सीरियसली बस उसे इतने एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ वॉक अवे करते हुए देखने वाले हैं? रेडियन बर्ड बीच में बोलता है, चाहे हम उसे सीरियसली इंजर भी कर सकें, बीस्ट पैलेस जूज फैमिली और 9th डिवीजन के कंबाइंड रैक को विथस्टैंड नहीं कर सकता। और कीलिन का मैटर अलग है। एल्डर पैलेस मास्टर बोलता है, टैंग इन माउंटेन जाओ, इन्वेस्टिगेट करो, हमें उस डिसाइपल को इटर्नल नाइट से वापस लाना ही होगा। प्राइमोर्डियल 1 वो हमारा होगा। इसी बीच हम मेरे रूम में वापस आ चुके हैं। मैंने सेंटिपीड टर्न इन करके उसे कॉम्बैट पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर दिया है। ये कहते हुए गिडियन मेरे चिप्स में से खुद ही खा रहा है। बियर इस स्पेशल ऑर्ब के अंदर सील्ड है। जब तुम स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाओ इसे क्रश करना और बियर बाहर आ जाएगा। मैं अपने हाथ में ऑर्ब को देखता हूँ और पहले दिए गए स्पेशल बीकन के बारे में सोचता हूँ। अगर मैं इनमें से एक क्रश करूँ तो क्या तुम मेरे सामने अपीयर हो जाओगे? तुम्हें मुझसे मूचिंग करना बहुत पसंद है ना किड? जब तक प्रिसाइज लोकेशन और स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं सीधा उस स्पॉट पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मैं लाफ करता हूँ। गुड टू नो। मेरे कुछ काम है, मैं निकलता हूँ। ये एलिमिनेशन ऑपरेशन 2 वीक्स चलेगा। दिन में रेस्ट करना। मैं तुम्हें 1 AM पर लेने आऊंगा। इतना कहकर वो वानिश हो जाता है। मैं विंडो से बाहर हॉप करता हूँ, ग्रास पर लैंड करता हूँ और एक मूवमेंट लेकर अपने अंदर के चेंजेस फील करता हूँ। मैं अपना हाथ रेज करके दोनों वुल्व्स को समन करता हूँ, एक ब्लैक और एक व्हाइट। मेरी ब्लड लाइन की डेप्थ से एक मिस्टीरियस रेजोनेंस राइज होती है। मैं फ्रीज हो जाता हूँ। कुछ डिफरेंट है ये फीलिंग, इसका रेजोनेंस। मेरे टैलेंट ने उन्हें रीराइट कर दिया है। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ। स्लॉटर टैलेंट ये भी कर सकता है। उनकी कॉम्बैट पावर सिर्फ एक नॉच नहीं, उससे भी ज्यादा जंप कर गई है। कल की फाइट के लिए परफेक्ट टाइमिंग। मैं अपना हाथ स्वीप करता हूँ और दोनों वुल्व्स को आर्म के वुल्फ टोटम में वापस रिकॉल कर लेता हूँ। रूम में वापस आकर मैं कॉम लिंक ओपन करता हूँ। प्लानिंग करता हूँ कि सारी अननेसेसरी लूट को कॉम्बैट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दूं। मैं सडनली फ्रीज हो जाता हूँ। वो रिडिकुलस रेड अंडरपैंट्स एक्चुअली कर्स रेजिस्टेंट 7th टियर आर्टिफैक्ट है और 6th टियर हेडबैंड है जिसमें साइकिक डिफेंस है। ये वाला एटलीस्ट नॉर्मल है। आज रात मैसिव हॉल हुआ है। अब बस कल की फाइट का वेट करता हूँ। अगले नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा फोन रिंग करता है। दूसरी तरफ क्लियो की वॉइस आती है, फेन मैं कल एज्योर सिटी छोड़ रही हूँ, अपने फादर के प्लेस वापस जा रही हूँ। क्या तुम आज मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो प्लीज? कहाँ? साथ चलना ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें फिजिकल एफर्ट लगे। हवा क्वाइट हो जाती है। फिर मुझे समझ आता है कि ये बात कैसी साउंड कर रही थी। मेरा फेस फ्लश हो जाता है। पहले रिवर के पास बैठते हैं, फिर मेरे साथ फैंग मिंग की ओल्ड स्ट्रीट्स चलो। वहाँ एक ओल्ड फॉर्चून टेलर है जो सपोजिडली इनक्रेडिबली एक्यूरेट है। मैं रीडिंग करवाना चाहती हूँ। श्योर। फिर रेडी होकर सीधा मेरे प्लेस आ जाना। मेकअप कंप्लीट करने के बाद हम निकलेंगे। मैं स्मर्क करता हूँ, नो प्रॉब्लम, 2 घंटे में मिलता हूँ। वो चीक्स पफ करती है, फेन मैं तुम्हें हिट करूंगी। इसी बीच मिस्टी अंकल वेट से क्लिंग किए हुए है। डैड बस मुझे स्टोरेज रिंग दे दो, अगर मैं इसे पहनकर बाहर जाऊंगी तो मेरे क्लासमेट्स बहुत जेलस होंगे। और आइरिस फ्राउन करती है, मिस्टी ये सिर्फ वैनिटी है, ये अच्छा लुक नहीं है। मॉम इसमें वैनिटी क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं इसके पैसे नहीं दे रही। डैड प्लीज बस मुझे दे दो। अंकल वेड हेड शेक करता है, नो ये तुम्हारे ब्रदर के लिए है। वो मुझे स्टेयर्स से नीचे आते देखता है और जल्दी से मेरे पास आता है। बाहर जा रहे हो फेन? मैंने तुम्हारे लिए स्टोरेज रिंग ली है। स्पेस थोड़ा स्मॉल है लेकिन पास रखना यूजफुल होता है। मिस्टी रिंग यहाँ दो। मिस्टी रिंग को टाइटली पकड़ लेती है और देने से रिफ्यूज कर देती है। मैं सॉफ्टली चकल करता हूँ, आई एम गुड। मैं सीधा डोर से बाहर निकल जाता हूँ। हॉलवे में सेज पूछती है, बाहर जा रहे हो फेन? हे सेज तुम्हारे लिए कुछ है, ये स्टोरेज रिंग है। कहाँ से मिला? लेकिन अगर तुम मुझे दे रहे हो तो तुम क्या यूज करोगे? एक व्हाइट हेड गाय के साथ मिशन पर मिला। डोंट वरी मेरे पास और है। वो स्वीटली स्माइल करती है, थैंक्स फेन। मैं जेंटली उसके हेड पर टैप करता हूँ, चलो अंदर वापस जाओ। लिविंग रूम में अंकल वेड क्वाइटली मटा करता है, क्या वो किड अभी भी ग्रज होल्ड कर रहा है? आंट आइरिस उसे लुक देती है, जिस तरह तुमने उसके साथ बिहेव किया मुझे सरप्राइज होगा अगर नहीं करता। वो बॉय अपने पेरेंट्स पर गया है, जब वो नो बोलता है तो उसका मतलब होता है। लेकिन वो रिंग काफी एक्सपेंसिव है, तुम फेन को जाकर क्यों नहीं दे देते? वो तुम्हारी बात सुन लेगा। मिस्टी रिंग अपनी फिंगर में पहन लेती है, वो नहीं चाहता, मुझे चाहिए। थोड़ी देर बाद फेज अंदर आती है। अंकल वेड जल्दी से पूछता है, सेज क्या तुम अभी फेन से मिली थी? उसका मूड कैसा था? हाँ वो फाइन लग रहा था। अंकल वेड रिलीफ की ब्रेथ लेता है, गुड। सेज डैड के पास तुम्हारे लिए स्टोरेज रिंग है। मिस्टी रिंग अपनी सिस्टर को दो। मिस्टी का फेस ड्रॉप हो जाता है, नो वे मेरी फिंगर पर है, ये मेरी है। तुम्हें हुआ क्या है? मैं इसे नहीं दे रही। सेज कहती है, मुझे जरूरत नहीं है। मिस्टी स्निकर करती है, अगर तुम्हें चाहिए भी होती तो भी टू बैड, अब ये मेरी है। तब आंट आइरिस सेज के हैंड पर रिंग नोटिस करती है। सेज तुम्हारे हैंड में जो रिंग है वो कहाँ से आई? अंकल वेड लीन करता है, वो भी स्टोरेज रिंग लग रही है, कहाँ से मिली? फेन ने मुझे अभी डाउनस्टेयर्स दी। आंट आइरिस और अंकल वेड दोनों की आईज वाइड हो जाती है। फेन ने तुम्हें दी? फिर वो क्या यूज करता है? उसने कहा उसके पास और है, 9th डिवीजन के सर गिडियन के साथ मिशन पर मिली। 9th डिवीजन ज्वाइन करना रियली एक डिफरेंट वर्ल्ड है। तुम्हारी वाली के अंदर स्पेस कितनी बड़ी है? रफली एक रूम जितनी। मिस्टी ये सब देखती है, टीयर्स फ्यूरी में उसके फेस से स्ट्रीम कर रहे हैं। मैं क्लियो के घर पहुंचता हूँ। ऊपर से उसकी वॉइस आती है, फेन अंदर आ जाओ, बस 1 सेकंड दो, मेकअप ऑलमोस्ट डन है। डोर खुलता है, डार्क सूट पहना हुआ एक गोल्डन हेड मैन बाहर आता है। उसकी गेज मुझे स्वीप करती है, आइस कोल्ड। तो तुम
तुम फेन हो, अगर तुम मुझे हिट करने वाले हो तो मैं ड्रेक के नाम से जा सकता हूँ। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है, उसकी बॉडी से टेरिफाइंग प्रेशर इरप्ट होता है। लोली एंट, अभी जो भी वर्ड्स तुम्हारे माउथ से निकले हैं मैं उन सब की तुम्हें प्राइस चुकवाऊंगा, और जब तुम मेरी लेडी से बात करो अपनी औकात में रहना। मैं स्कॉफ करता हूँ, मेरी औकात? मैं तुम जैसे लैपडॉग्स की बकवास टॉलरेट नहीं करता। एक पंच और वो ग्राउंड हिट करता है, लेवल 8, और तुम्हारी बॉडी बस इतना ही विथस्टैंड कर सकती है। नेक्स्ट टाइम मुझे मैनर सिखाने आओ, पहले खुद को ब्रेस करके आना। पूडल फैंसी और हाई एंड माइटी लग सकता है, लेकिन एंड में वो सिर्फ एक डॉग होता है। मास्टर के अफेयर्स से डॉग का कोई लेना देना नहीं। मैं पीछे देखे बिना लिविंग रूम में वॉक करता हूँ और क्लियो के रूम की तरफ चला जाता हूँ। क्लियो मुझे देखते ही बीम करती है, फेन बस 1 मोर सेकंड, बस अपने हेयर अप करने दो। फेन, क्या मैं आज यूजुअल से कुछ डिफरेंट लग रही हूँ? मैंगा से नजर उठाए बिना मैं आंसर करता हूँ, आज तुमने हेयर वॉश किए हैं। फेन, तुम हमेशा इतने इनसफरेबल कैसे हो? SSS रैंक पंच टैलेंट, बॉर्न विद इट, कांट हेल्प इट। वो क्लोज लीन करती है, आईज वाइड ओपन। मेरी आईज देखो, कुछ डिफरेंट दिख रहा है? मैं 3 सेकंड्स तक उसकी आईज में देखता हूँ, मैं इतना गुड लुकिंग कैसे हूँ? वो मुझे जैब करती है, मैंने तुम्हें मेरी तरफ देखने को कहा था, अपनी रिफ्लेक्शन की तरफ नहीं। मैं और क्लोज लीन करता हूँ, मुझे तो हमेशा जैसी ही लग रही है। वो हफ करती है, तुमने नोटिस नहीं किया कि मेरी प्यूपिल्स अब थोड़ी गोल्डन है? शायद थोड़े कलर्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। नो, ये इसलिए है क्योंकि मेरा रेडियंस टाइप टैलेंट अवेकन हो दिया है। तो रेडियंस टैलेंट अवेकन होने पर ऐसा होता है? वेट, क्या डाउनस्टेज वाला पूडल भी रेडियंस टाइप है? क्लियो चकल करती है और मेरा चीक पिंच करती है। या तो तुम बिल्कुल साइलेंट रहते हो या फिर सिर्फ लोगों को इरिटेट करने के लिए माउथ खोलते हो। वो पूडल, मेरा मतलब नॉक्स, उसके पास भी रेडियंस टाइप टैलेंट है। फेन, तुम्हारे पास भी रेडियंस टाइप है राइट? और तुमने सीरम यूज नहीं किया था, तो तुम्हारा एक्चुअली S रैंक रेडियंस है। तुम्हारा अभी तक अवेकन नहीं हुआ है ना? वो एक गॉडेस ऑफ लाइट स्टैचुएट निकालती है, ये तुम्हारी रेडियंस को अवेकन करने में हेल्प कर सकता है। तुम जितने एक्स्ट्रा टैलेंट्स अवेकन करोगे, जिंदा रहने के उतने ही और वेज मिलेंगे। मेरी आईज वाइड हो जाती हैं। ये हैवी है, मैं नहीं बता सकता कि ये किस चीज का बना है। इसके अंदर सील्ड एनर्जी एब्सोल्युटली स्टैगरिंग है। क्लियो कंटिन्यू करती है, इसे सनलाइट या मूनलाइट के नीचे होल्ड करो और अपना माइंड इस पर फोकस करो, ये अवेकनिंग को स्पीड अप करेगा। अगर तुम ये मुझे दे दोगी तो तुम क्या यूज करोगी? आर यू डम? मैं ऑलरेडी अवेकन कर चुकी हूँ, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं। नॉर्मल पीपल सिर्फ एक फॉर्म अवेकन कर सकते हैं, लेकिन तुम S रैंक हो तो तुम डेफिनेटली सोलर और लूनर दोनों फॉर्म्स अनलॉक करोगे। एनीवे, आज घर जाकर प्रैक्टिस करना, तुम यहाँ मेरे साथ टाइम स्पेंड करने आए हो। नॉक्स हमारे सामने स्टेप करता है, माय लेडी आप नोबल स्टैंडिंग रखती हैं। क्लियो उसे कोल्डली कट ऑफ करती है, नॉक्स मैं कल अज्योर सिटी लीव कर रही हूँ, मेरा फ्रेंड अपना पूरा दिन मुझे दे रहा है, तो प्लीज कुछ आउट ऑफ लाइन मत कहना और हमें डिस्टर्ब मत करना। फेन, लेट्स गो। नॉक्स का फेस डार्क हो जाता है, उसकी फिस्ट्स क्लेंच होती हैं, लेकिन वो सिर्फ रिलक्टेंट होकर बोल पाता है, यस माय लेडी। रिवर के पास सन वार्म है। क्लियो का एक्सप्रेशन विस्टफुल हो जाता है। फेन, हम साथ बड़े हुए हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने फ्यूचर्स की वजह से अलग होना पड़ेगा। अभी भी स्ट्रेंज फील होता है। कहते हैं हर गुड थिंग को एक दिन एंड होना ही होता है, लेकिन ये भी कहते हैं कि दुनिया इतनी छोटी है कि पाथ्स हमेशा दोबारा क्रॉस होते हैं। फेन, अगर मुझे तुम्हारी याद आए तो मैं क्या करूं? अज्योर सिटी की तरफ फेस करके एक कोट आउट कर देना, मैं फील कर लूंगा। क्लियो की आईज ब्लेज करने लगती हैं। फेन, मैं तुम्हें हिट करूंगी। मैं सडनली एक ब्लैक हेडबैंड निकालता हूँ, ये लो तुम्हारे लिए है। वो फ्राउन करती है, ये हिडियस है, नो वे, ये 6th टियर आर्टिफैक्ट है जो साइकिक अटैक्स ब्लॉक करता है। स्टिल नो, अगली अगली अगली। फिर उसकी नजर हेडबैंड में टक्ड रिंग पर पड़ती है। हे फेन, तुम्हारे पास स्टोरेज रिंग है? येप, चाहिए? मैं तुम्हें एक दे दूंगा। श्योर, लेकिन अगर तुम मुझे दे दोगे तो तुम क्या यूज करोगे? मेरे पास 2 है। फेन, तुम सीरियसली काफी ऊपर आ गए हो। 2 होल स्टोरेज रिंग्स? 3 थे, एक्चुअली अपनी कजिन को दे दिया। क्लियो की आईज स्पार्कल करने लगती हैं। फेन, यू आर अमेजिंग, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, प्लीज मुझे तुम्हारी कोट टेल्स राइड करने दो। मैं उसे पुश अवे करता हूँ, गेट आउट ऑफ हियर। क्लियो गूफी गिगल करती है और डिस्टेंस में पॉइंट करती है, कम ऑन फैंगमिंग चलते हैं। थोड़ी देर बाद क्लियो और मैं फैंगमिंग की एंशिएंट स्ट्रीट्स में वॉन्डर कर रहे होते हैं। वो एक स्मॉल फॉर्चून टेलिंग शॉप की तरफ पॉइंट करती है, ये प्लेस होना चाहिए, मैंने सुना है यहाँ एक ओल्ड वुमन है जिसकी रीडिंग्स इनक्रेडिबली एक्यूरेट हैं। क्लियो डोर पुश करके ओपन करती है, अंदर एक रस्टिक फॉर्चून टेलिंग रूम है जो मिस्ट्री के सेंस से थिक है। हेलो, इज एनीवन हियर? एक ओल्ड वुमन अंदर आती है, रीडिंग करवाने आए हो डियर? क्लियो नॉड करती है, यस सिट। अपना हैंड क्रिस्टल बॉल पर रखो, अपना माइंड उस चीज पर फोकस करो जिसके बारे में तुम जानना चाहती हो। क्लियो अपना हैंड क्रिस्टल बॉल पर रेस्ट करती है, वो ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट में इरप्ट हो जाता है। साइड में बैठे हुए मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की एक वेव फील होती है। ये ओल्ड फॉर्चून टेलर टैलेंट की मास्टर है। वो स्लोली बोलती है, चाइल्ड तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, चाहे डार्कनेस अपीयर हो वो सिर्फ ब्रीफ होगी। थैंक यू, मुझे कितना देना है? ओल्ड वुमन स्माइल करती है, मैं जो सही फील होता है उसके हिसाब से लेती हूँ। एक कॉइन भी फाइन है, 10,000 भी फाइन है, कुछ भी नहीं भी फाइन है। उसकी आईज सडनली मेरी तरफ टर्न होती हैं। यंग मैन, मैं तुम्हारी भी रीडिंग कर दूं? मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसका रीडिंग करवाना हो। ओल्ड वुमन मेरी रिफ्यूजल इग्नोर कर देती है, उसकी वॉइस लो हो जाती है, ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली। डिस्टेंट बेल्स टोल होती हैं, वॉर का हॉर्न। एक सर्कलिंग हॉक नीचे अर्थ को सर्वे करता है, एंशिएंट किंग डिसेंड करता है, स्लॉटर, फॉल्स गोल्डन एज का फाइनल चैप्टर।
चैप्टर। मैं रिजिड हो जाता हूँ। ऐसे वर्ड्स कोई और होता तो इसे फॉर्च्यून टेलर की ट्रिक समझकर इग्नोर कर देता, लेकिन वो एब्सोल्युटली ये सब बना नहीं रही है। स्लॉटर टैलेंट के बारे में सिर्फ ग्रैंडपा और मैं जानते हैं, उसे कैसे पता? मैं उसके सामने वाली सीट पर जाकर स्लोली बैठता हूँ। तुम क्या पूछना चाहते हो चाइल्ड? अभी जो वर्ड्स तुमने बोले उनका क्या मीनिंग था? वो सॉफ्टली चकल करती है। उनका कोई मीनिंग नहीं है। मैं एक ब्लाइंड वुमन हूँ। ब्लाइंड वुमेन नॉनसेंस बोलती हैं। अब अपना हैंड दो। मैं हेजिटेट करता हूँ, लेकिन अपना हैंड बॉल पर रख देता हूँ। ओल्ड वुमन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। क्लियो पूछती है व्हाट्स रॉन्ग? वो क्लियो की तरफ टर्न करती है। डियर, एक मोमेंट के लिए बाहर जाओ, मुझे इससे अलोन बात करनी है। क्लियो उठकर बाहर चली जाती है। ओल्ड वुमन मुझे देखती है। आईज क्लोज करो चाइल्ड। मैं क्लोज कर लेता हूँ। डार्कनेस में एक क्रिम्सन विजन मेरे माइंड में क्रैश करता है। ये वही चीज है जो मैंने मिरर में देखी थी। स्लॉटर थ्रोन। ओल्ड वुमन्स वॉइस एको करती है। रिंग ऑफ स्लॉटर मॉर्टल रेल्म को पियर्स करता है। ब्लेड ऑफ हिपोक्रेसी हार्ट को ऑफर करता है। विजन डिसॉल्व हो जाता है। मेरी आईज स्नैप ओपन होती हैं। मैं एयर के लिए गैस्प करता हूँ। ओल्ड वुमन कंटिन्यू करती है। इटर्नल नाइट डिसेंड होती है। तुम थ्रोन की तरफ वॉक करोगे। मैं और हैंडल नहीं कर पाता। मैं टेबल पर फॉरवर्ड कोलैप्स कर जाता हूँ। ओल्ड वुमन कामली मेरी बैक पैट करती है। मैं हेड उठाता हूँ। अभी वो क्या था? वो मिस्टीरियस स्माइल देती है। अगर तुमने फ्यूचर देखा है तो तुमने फ्यूचर देखा है। मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ कि समझ सकूं। प्लीज मुझे प्लेनली बताओ चाइल्ड। मैं कोई हूँ जिसे बहुत पहले कर्स किया गया था। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग दे सकती हूँ। तुम्हें किसी से वेरी रहना होगा। मेरी आईज वाइड हो जाती हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया। कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक क्लू दे सकती हूँ। वो पर्सन लाइट में खड़ा है। एक ब्लर्ड फिगर मेरे माइंड में फ्लिकर करती है। क्या वो है जो पर्सन तुमने देखा? क्या वो थी? मैं क्लियरली नहीं देख सका। तो फिर हम नहीं जानते। तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। तुम्हारी वो गर्ल आज अज्योर सिटी लीव करने वाली थी। उसने तुम्हारे लिए होल 1 डे डिले कर दिया। मैं और कहना चाहता हूँ। वो मुझे कट ऑफ करती है। मैं एक ब्लाइंड वुमन हूँ। ब्लाइंड वुमेन नॉनसेंस बोलती हैं। कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। क्या हर ड्रैगन नेशन मास्टर मेरे बारे में ये चीजें देख सकता है? पूरी ड्रैगन नेशन में सिर्फ 3 पीपल इसे देख सकते हैं। एक मैं हूँ, एक ड्रैगन नेशन का फेट रीडर है और एक थर्ड पर्सन है। तुम उससे मिलोगे। जो कुछ बीत चुका है वो सिर्फ प्रोलॉग है। जो कुछ आगे है वो नजर के सामने है। अगर फेट ने अलाउ किया चाइल्ड, हम दोबारा मिलेंगे। मैं उसे वेव करता हूँ। टेक केयर। शॉप से बाहर निकलते हुए मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ। एक टॉप टियर परसेप्शन मास्टर विद एन एक्सट्रीमली फ्रेल बॉडी फैक्टर, उसका मेंशन किया हुआ कर्स और अब सब कुछ सेंस बनाता है। क्लियो मेरे पास आती है। फेन, ओल्ड वुमन ने तुम्हें इतनी देर क्यों रोका? उसने तुम्हें क्या बताया? उसने मुझसे पूछा कि टोफू पुडिंग स्वीट या सेवरी किस तरह खाना चाहिए। 3 सेकंड्स की साइलेंस होती है। क्लियो हफ करती है। मुझसे सीक्रेट्स छुपा रहे हो? ओल्ड वुमन ने ये भी कहा था कि तुम्हें आज लीव करना था। क्लियो गैस्प करती है। उसे ये भी पता था? मैं पूछता हूँ। उसकी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट हैं तो उसके पास इतने कम विजिटर्स क्यों आते हैं? क्योंकि वो सिर्फ तब रीडिंग्स करती हैं जब उसका मूड होता है। वो तभी शो अप करती हैं जब उसका मूड बनता है, बस। नॉक्स स्टेप अप करके बीच में बोलता है, माय लेडी, अगर आप फॉर्च्यून रीडिंग्स करवाना चाहती हैं, ड्रैगन नेशन का फेट रीडर मास्टर का ओल्ड फ्रेंड है, आप उनके पास जा सकती हैं। क्लियो का टोन आईसी हो जाता है। जब हम बात कर रहे हैं तो प्लीज इंटरप्ट मत करो और प्लीज हमसे डिस्टेंस मेंटेन करो। मिस क्लियो, मैं आपकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए यहाँ हूँ। क्लियो फ्राउन करती है। अभी आपकी सिटी परफेक्टली सेफ है ना मिस क्लियो? लास्ट टाइम आप पर अटैक के बाद मास्टर फ्यूरियस थे। उन्होंने पर्सनली एलिमिनेशन ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए पुश किया था, लेकिन ऑड्स गुड होने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी गार्ड डाउन कर दें, इसलिए मैं यहाँ हूँ। क्लियो उसे कट ऑफ करती है। स्टॉप टॉकिंग। मैं वहाँ खड़ा सुन रहा हूँ और मेरा दिमाग बज कर रहा है। You've got to be kidding me। अज्योर सिटी में एलिमिनेशन ऑपरेशन क्लियो के फादर ने लॉन्च करवाया था। क्लियो मेरी स्टेयर कैच कर लेती है। फैंग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरी आईज लाइट अप हो जाती हैं। क्लियो, मैं ग्राइंडिंग से डन हो गया हूँ, प्लीज मुझे कीप कर लो। क्लियो लाफ करती है। डील, अब से बस मेरे पीछे खड़े रहना। मैं तुम्हारा सेफ्टी नेट, तुम्हारा मोस्ट रिलायबल बैकअप रहूंगी। हमें पता भी नहीं चला और पूरी इवनिंग बीत गई। क्लियो को गुड बाय कहने के बाद मैं ग्रैंडपा का वो ओल्ड फोन ओपन करता हूँ जो मैंने ड्रॉअर में रखा था। उसमें एक्चुअली एक न्यू मैसेज भेजा है। टैलेंट ट्रेनिंग कैंप के मिड टर्म के दौरान तुम्हें डिवाइन डीमन रूइंस नंबर 9 जाना है, भूलना मत। रीड करने के बाद डिलीट कर देना। मुझसे कांटेक्ट मत करना, मेरे मैसेज का वेट करना। मैं फ्राउन करता हूँ। डिवाइन डीमन रूइंस नंबर 9, कीलन। रिसर्चर ने जर्नल में इसी के बारे में लिखा था। ग्रैंडपा ने तब उनकी हेल्प की थी। मैं ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि मैसेज कहाँ से सेंड हुआ था। कुछ नहीं। मैं बेड पर पीछे गिरता हूँ और एक लॉन्ग ब्रेथ लेता हूँ। फॉरगेट इट। ओवरथिंक करने का कोई पॉइंट नहीं, वहाँ पहुंचकर पता चल जाएगा। तभी आंट आयरिस मेरे डोर पर नॉक करती हैं। फैन, अभी भी जाग रहे हो? अभी नहीं आंटी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? गो अहेड। आंट आयरिस डोर पुश करके ओपन करती है। तुम फुली ड्रेस्ड क्यों हो? क्या बाहर जा रहे हो? थोड़ी देर में एक टास्क है। आंट आयरिस कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। टास्क? किस टाइप का टास्क? एक स्पेशल रिफ्ट फटकर ओपन होता है, एक हैंड उसमें से बाहर आता है, मुझे इजीली पकड़ता है और अंदर खींच लेता है। मेरे पास कहने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। मैं जितना भी स्ट्रगल करता हूँ, मुझे सीधा अंदर
खींच लिया जाता है और आयरिस की आईज वाइड हो जाती हैं। गुड हेवंस, ये अवेकेंड पीपल एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल हैं। मीनवाइल गिडियन माइल्ड डिस्गस्ट के एक्सप्रेशन के साथ अपना हैंड मेरी जैकेट पर वाइप करता है। मैं हेल्प बट रोलिंग माई आईज नहीं कर पाता। अगले सेकंड गिडियन एक व्हाइट ऑब ऑफ लाइट निकालता है। वो स्लोली एयर में राइज करता है और ब्लेजिंग व्हाइट लाइट इंस्टेंटली पूरी सिटी को कवर कर लेती है। वो लेजीली यॉन करता है, मूव आउट। तभी मुझे रियलाइज होता है कि उसकी ग्लासेस भी एक्चुअली एक आर्टिफैक्ट है। मैं अराउंड देखता हूँ, ये एज़्योर सिटी नहीं है। एज़्योर सिटी जैसी बैकवाटर जगह पर इटर्नल नाइट रेमनेंट्स अपनी फोर्सेस फोकस करने की बॉदर नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चंस? क्या मैं सोलो ऑपरेट कर सकता हूँ? श्योर। जैसे ही मैं लैंड करता हूँ, हेडबैंड, गन, रेड अंडरवेयर, मैं पीस बाय पीस केयर अप करता हूँ और सेकंड्स में फुली लोडेड हो जाता हूँ। गिडियन देखता है, उसके माउथ के कॉर्नर पर स्लाइट ट्विच होता है। मैं इनविजिबिलिटी क्लोक पहनता हूँ और वहीं पर वैनिश हो जाता हूँ। मैं कॉमलिंक पर नीचे ग्लांस करता हूँ, नियर बाय इटर्नल नाइट रेमनेंट्स की पोजीशंस कंफर्म करता हूँ और हैंड वेव करता हूँ। दो वुल्व्स, एक ब्लैक और एक व्हाइट, साइलेंटली अपीयर होते हैं और इटर्नल नाइट फाइटर्स पर पाउंस कर देते हैं। बॉडीज से ब्लड एनर्जी रेड लाइट की स्ट्रीम्स में ट्रांसफॉर्म होकर कंप्लीटली वुल्व्स में फ्लो होती है। मैं स्माइल किए बिना नहीं रह पाता। फिर मैं प्रैक्टिस्ड हैंड से उनका गियर स्ट्रिप करता हूँ, एक भी पीस पीछे नहीं छोड़ता। मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कट थ्रू करता हुआ। सोलो जाने जैसा कुछ नहीं, ये कॉम्बैट पॉइंट्स बस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। काफी देर बाद गिडियन मुझे टेलीपोर्ट करके घर ले आता है। वो ग्रिन करता है। स्पेशल एक्सप्रेस, डोर टू डोर डिलीवरी, 5 स्टार रिव्यू अप्रिशिएटेड। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, थैंक्स। नेक्स्ट टाइम मुझे फ्रेजाइल कार्गो समझना और थ्रोइंग थोड़ा जेंटली करना।